हेलो हेलो, मैं हूँ उस्मान अयूब, एक और पाकिस्तानी मुल्क। और हमारी ये अनदर एपिसोड, ये जो हमारी सीरीज स्टार्ट हुई है, औरत का दर्द औरत से पूछो। तो इसकी ये हम कोई तीसरी एपिसोड करने जा रहे हैं। और जस्ट टू फिल यू गाइस इन, ये जो हमारा सीरीज होगी औरतों के हकूक पे, डोमेस्टिक वायलेंस पे है आज। और बाकी जो टॉपिक्स हम लेके आएंगे तो हम इस सीरीज को जारी रखेंगे। और हमारे जो होस्ट हैं, को होस्ट कह लें, हमारी स्पीकर कह लें, हमारी चीफ गेस्ट कह लें, आई एम गोना ऐड हर, डॉक्टर मदिया, वेलकम हेलो। जी। लेट मी चेक। यप, सो ये जो स्ट्रीम जो है ये इस वक्त 3 चैनल्स के ऊपर स्ट्रीम हो रही है। मेरे ट्विटर पे, मेरे यूट्यूब पे, और डॉक्टर मदिया के जो यूट्यूब चैनल है उसको भी हमने ऐड कर दिया। तो अब आज के बाद से ये उनके चैनल पे भी जो है वो लाइव स्ट्रीम होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो लोग हमारे साथ शामिल हो चुके हैं डॉक्टर मदिया के चैनल पे या मेरे चैनल पे, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, ताकि ये मैसेज जो है हम ज्यादातर लोगों के साथ पहुंचा सकें। और ये बहुत खास बात है, आपने हारिस को भी सुना है कि उसने भी आ, हमारी स्ट्रीम की बात की है। और उसने बड़े खुले अल्फाज में कहा है कि इस तरह की जो बातें हम औरतों से कर रहे हैं वो आगे आनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो मूवमेंट है उसके अंदर औरतें वैसे कम हैं, लेकिन अब जो हमारे साथ जुड़ रही हैं हम चाहते हैं कि हम उनको प्लेटफॉर्म दें। और मेरा ख्याल है मैं ज़्यादा अच्छा होस्ट हूँ क्योंकि मैं उनको प्लेटफॉर्म भी देता हूँ, उनको बोलने का मौका भी देता हूँ। और यही मेरा गोल है। तो जहां तक बात करते हैं हम डोमेस्टिक वायलेंस की, हम बात कर रहे हैं। तो ये जो टाइटल जो है, औरत का दर्द औरत से पूछो, तो हमारी बात हो रही थी। तो जो IW है हमारी, शी इज द वन हु केम अप विद दिस टाइटल, औरत का दर्द औरत से पूछो। जहां तक आप मेरे से पूछ लें, आई मीन आई आस्क डॉक्टर मदिया की उनका क्या ख्याल है इस टॉपिक के बारे में, लेकिन मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं कि जैसे मुझे याद पड़ता है कि मुझे रूट कैनाल कराने की जरूरत पड़ी थी। तो जिन लोगों ने रूट कैनाल नहीं भी कराया हुआ था वो भी मुझे अपने ओपिनियंस और सजेशंस दे रहे थे, एंड व्हिच मेक्स नो सेंस। तो मैं ये समझता हूं कि जैसे ये औरत का दर्द औरत से पूछो, ये बिल्कुल एक ऐसी चीज है कि अगर आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते पर्सनल लेवल पे, तो ठीक है, आप बोल तो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बोलने का राइट नहीं है। लेकिन जब एक औरत जो है वो इसके बारे में बोलेगी, हम उसकी ज्यादा सुनेंगे, उसको ज्यादा बिलीव करेंगे, क्योंकि वो एक जो बात करेगी वो सिर्फ उसका ओपिनियन नहीं होगा, उसका एक्सपीरियंस होगा। और मैंने अक्सर देखा है कि हम 10-12 मर्दों को बिठा लेते हैं और वो पूरा दिन जो है वो औरतों के हकूक के बारे में, उनके हकूक क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, कितने होने चाहिए, वो पूरा दिन उस पर बोलते रहते हैं। सो टू मी इट डजंट मेक एनी सेंस। मैंने तो अपनी जिंदगी का मोटो बना लिया हुआ है, मैं औरतों से ही पूछूंगा कि उनके हकूक क्या होने चाहिए, और वो जैसे उसको हासिल करना चाहती हैं, I'm 100% into it. So, जी, Dr. Madhya, go ahead. राइट, सो डोमेस्टिक वायलेंस का जो टॉपिक है वो इसलिए हमने डिसाइड किया क्योंकि अभी रिसेंटली पाकिस्तान में एक और हाई प्रोफाइल केस हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस का, और उसके बाद से दोबारा इस पे बातचीत शुरू हुई है। ऐसे तो केसेस डोमेस्टिक वायलेंस पाकिस्तान में बहुत कॉमन है और इस पर बात हो रही है, लेकिन वुमेन से बात सुनना इसलिए ज़रूरी है कि जब व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, या क्योंकि हम पेट्रियार्कल सोसाइटी है पाकिस्तान की, मेल डोमिनेटिंग, तो उस ज़माने में इतनी ख़वातीन इस पे बात नहीं करती थी। हमने नहीं सुना, सिर्फ एक आसमा जहांगीर थी जिनको हमें पता है कि शी यूज्ड टू रेज़ वॉइस फॉर वुमेन, लेकिन उसके अलावा हमें कोई ऐसी पब्लिक फिगर नज़र नहीं आती जो औरतों के राइट्स पे बात करती थी। और जिस तरह से उनको डिमोनाइज़ किया जाता था या उनको अच्छा नहीं समझा जाता था, यू नो, एनी वुमेन हू विल बी आउटस्पोकन, हू विल बी एबल टू, यू नो, अब मर्दों की तरह मर्दों के लेवल पे जाके उनसे बात करेंगी, उन्हें काउंटर करेंगी, तो उनको उस सोसाइटी में, पाकिस्तान की सोसाइटी में आज भी अच्छा नहीं समझा जाता। इसलिए ख़वातीन के इश्यूज दबे रहते हैं, उन पे ख़वातीन क्योंकि बात नहीं करती और उन पे मर्द ही बात करते हैं, और औरतों को एक तरह से एक सेकेंडरी
ह्यूमन का जो है ना दर्जा हासिल है, लाइक दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ए प्रायोरिटी. मैन डिसाइड फॉर देम बिकॉज women are objectified, women are considered as a possession. आदमी की प्रॉपर्टी की तरह उसको एक कंसिडर किया जाता है. जिस तरह एक पाकिस्तान में कहते हैं कि औरत माँ है, औरत बहन है, औरत बेटी है, औरत बीवी है, लेकिन उसकी अपनी एक इंडिविजुअल लेवल पे एक पर्सन की हैसियत से उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जाता. इन्हीं 4 रोल्स में वो होगी तो वो एक औरत, वो एक रिस्पेक्टेबल है. तो अगर वो एक फीमेल सिंगल एज ए सिंगल वुमन, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है. तो इस तरह से औरत एक जब तक किसी के पोजेशन में होगी या किसी मर्द के साथ लिंक्ड होगी तभी उसकी रिस्पेक्ट होगी, तभी उसको सोशल स्टेटस मिलेगा. तो इसी तरह औरतें भी इस बात पर बड़ा फख्र महसूस करती हैं जब उनकी शादी होती है. दे थिंक दिस इज अ ह्यूज अचीवमेंट, नाउ दे आर लिंक्ड टू अ मैन. तो इसलिए औरतों के राइट्स पे, औरतों के वायलेंस पे या जो भी उनके साथ हो रहा है उस पर बात करना बड़ी ज़रूरी है. और सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन क्या है. डोमेस्टिक वायलेंस या नहीं, जेंडर बेस्ड वायलेंस. जो जेंडर बेस्ड वायलेंस जिसमें आपकी जेंडर की बेसिस पर आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाए और आप पर कोई भी वायलेंट किया जाए. तो एनी एक्ट ऑफ वायलेंस और अब्यूज, चाहे वो फिजिकल हो, सेक्सुअल हो या साइकोलॉजिकल हो, जिसमें औरतों को कोई हार्म पहुंचे या उनके साथ कोई ज्यादती हो, चाहे वो पब्लिक डोमेन में हो या प्राइवेट डोमेन में हो, दैट इज कंसिडर्ड एज जेंडर बेस्ड वायलेंस. और यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन में इसको 1993 में ऐड किया गया था. उससे पहले इसको एक प्राइवेट इशू, प्राइवेट मैटर कंसिडर किया जाता था. मेरा ख्याल है कि यही द रिलीजन मस्ट बी द मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कि इसको प्राइवेट कंसिडर किया जाता था, क्योंकि इवन क्रिश्चियन फेथ में या किसी भी फेथ में डोमेस्टिक वायलेंस को, यानी कि मैन कैन बीट देयर वाइफ्स, एज वी नो कि हमारे इस्लाम में भी मैन कैन बीट हिज वाइफ एंड that is considered as man's right. तो इसकी वजह से 1993 में यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन में ये ऐड किया गया था. लेकिन पाकिस्तान में अभी तक डोमेस्टिक वायलेंस का कोई बिल या रेजोल्यूशन अभी तक पास नहीं हुआ, या ऐसी कोई रेजोल्यूशन नहीं है. इट इज स्टिल कंसिडर्ड एज अ प्राइवेट अफेयर. आई थिंक 2018 में पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स जो कमेटी है उसमें मिनिस्ट्री ने उसने ऐड किया था, एक बिल प्रपोज किया था जो कि नेशनल असेंबली को गया था. द बिल वाज पास्ड एंड इट वाज सेंट टू सेनेट फॉर अप्रूवल. सेनेट में वो एक वोट से जो है बिल डिनाई हो गया था, और उस बिल को उन्होंने फिर इस्लामिक जो स्टैंडिंग कमेटी है ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी उसको भेजा था. एंड दैट बिल वाज, उसके बाद बहुत अप्रोर हुआ पब्लिक सेक्टर में, क्योंकि हमारी जो रिलीजियस जो जमातें हैं एज यूजुअल जब भी ह्यूमन राइट्स की या वुमेन राइट्स की बात होती है तो ये पब्लिक को मोटिवेट कर देती हैं, और उसके बाद नेशनल लेवल पे इस बिल के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा कि ये हमारी इस्लामिक आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है, ये हमारे कल्चर के अगेंस्ट है. और उसमें बिल में बेसिकली यही प्रपोज किया गया था कि गवर्नमेंट शुड पिच इन टू प्रोटेक्ट द वुमेन. पुलिस को इंटरसेक्ट करना चाहिए अगर किसी जगह पे भी वुमेन अब्यूज हो रही हैं या वुमेन के राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, या फिजिकल अब्यूज या सेक्सुअल या किसी भी तरह का अब्यूज है, तो गवर्नमेंट और या पुलिस कैन बी कॉल्ड इन एंड दे कैन इंटरफेयर, और वुमेन को प्रोटेक्शन दी जाए, मर्द को कुछ अरसे के लिए आइसोलेट कर दिया जाए, जैसा कि वेस्ट में होता है. हम इस पर बाद में बात करेंगे. तो इसको जो है JUI, आई थिंक दैट वाज द फोर फ्रंट, उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा इसको किया था, इस अगे अपोजिशन दी थी इसको, और ये बिल फिर उसके बाद फिजल आउट हो गया. अब तक ऐसा बिल प्रपोज नहीं हुआ. तो इस पे हम बात करेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स इन आवर सोसाइटी जो इतनी ज़्यादा वायलेंस होती है. पाकिस्तान is considered to be the fourth worst country for women, और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वो लिस्ट है कंट्रीज की, अगर आप उसको गूगल पे भी निकाल लें व्हाट आर द 10 मोस्ट वर्स्ट कंट्रीज फॉर women, तो मोस्टली वो इस्लामिक कंट्रीज ही होंगे. तो हम
रिलीजन को इसमें से नहीं निकाल सकते, ऑल्दो मेरा ख्याल है कि कल्चर जो है वो भी काफ़ी बड़ा फैक्टर है, जो सोसाइटी है, कल्चरल जो वैल्यूज़ हैं। और आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? जी नहीं, मैं सारी आप जो बातें करी हैं बहुत अच्छी बातें करी हैं, प्लस द डाटा यू हैव शेयर्ड। मैं दो बातें कहना चाहूँगा। एक तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। मेरा ख्याल आपने तो मेरे से सुना होगा कि मैं 13 साल का था और एक जुमे को जिस वक़्त मैं छोटा था उस वक़्त जुमे की छुट्टी होती थी, तो हम घर पे थे, तो हमें बाहर से काफ़ी आवाज़ें आ रही थी शोर की। तो बाहर निकल के गए हम, तो एक जहाँ हम जिस सोसाइटी में रहते थे, उधर ही किसी सोसाइटी का कोई ड्राइवर था या नौकर था किसी के घर में, वो एक औरत को जो है बहुत बेदर्दी से जो है वो मार रहा था। तो वो ये नहीं था कि वो जेंटली मारा था, वो उसको थप्पड़ और वो उसी फ़ोर्स के साथ उस बेचारी को मार रहा था, जिस फ़ोर्स से अगर उसकी लड़ाई किसी मर्द के साथ होती या किसी और के साथ होती, तो उसी फ़ोर्स के साथ वो उसको हिट कर रहा था, जिसमें वो किक्स भी मार रहा था। मैंने ये देखा और मैं 13 साल का था और ये ऐसी छाप लगी मेरी सोच के ऊपर कि अभी भी मैं बगैर आँखें बंद किए ये पूरा जो सिनेरियो हुआ था, आई एम 45 इयर्स ओल्ड नाउ, और ये 13 साल का जब मैं था, उस वक़्त ये हुआ था, एंड आई कैन सी इट वेरी क्लियरली। एंड इट हैज़ लेफ्ट अ वेरी डैमेजिंग इफेक्ट, जिसे कहते हैं कि एक बुरे हालात आपने देखे हों। और सबसे जो अफ़सोसनाक बात वो ये थी कि ये नहीं था कि वो दोनों अकेले थे। उन दोनों की फैमिली मेंबर्स भी उधर थे और बाकी लोग जो है वो खड़े हुए जो है वो देख रहे थे तमाशा। और वो बेचारी जो है वो औरत जो थी उसको फैंटी लग रही थी। माय फादर आई मीन वो काफ़ी गट्सी थे शुरू से और वो हमेशा जो है वो गलत चीज़ के खिलाफ खड़े होते थे। आई थिंक मेरे अंदर भी वो चीज़ वहाँ से आई है। तो ही वाज़ द ओनली वन हू गॉट इन फिज़िकली, और उसको उन्होंने फिज़िकली उसको रोका और उससे कहा कि क्या ये तुम कर रहे हो? इस तरह थोड़ी मारते हैं, इससे तो लोग जानवरों को नहीं मारते। तो लोगों जो वहाँ खड़े हुए थे उन्होंने कहा जी आप गलत कर रहे हैं, मियाँ-बीवी के आपस की बात है, आप क्यों घुस रहे हैं? तो माय फादर रिप्लाइड कि हाँ, मियाँ-बीवी की बात है तो बैठ के बात कर लो। इस तरह मारना जो है वो ना तो सही है और ना ही मैं अलाउ करूँगा मेरी प्रेज़ेंस के अंदर। तो उसके बाद उन्होंने वो जो औरत थी उसको कहा कि तुम मेरे घर में जाओ, वहाँ पानी-शानी पियो, ठंडे हो, और फिर वो जो उसका मियाँ था उसे कहा था कि तुम 1 घंटे के बाद आना, अगर तुमने कोई सेंसिबल तरीके से इंसान के बच्चे की तरह कोई बात करनी हुई तो हम बैठ के बात करेंगे। खैर वो आके उसने बात की, वो नहीं हुआ, एंड देन द लेडी स्टेड विद अस आई थिंक फॉर 1 वीक, और उसके बाद वो फिर अपने माँ-बाप के घर चली गई। तो ये मैंने अपनी आँखों से देखा हुआ है एक बेचारी औरत को, मज़लूम औरत को, जिसका कसूर आप पूछ रहे होंगे कि वो उसको मार क्यों रहा था। तो उसका कसूर सिर्फ़ इतना था कि उसने जो है उस दिन खाना नहीं बनाया था क्योंकि उसकी तबीयत नहीं ठीक थी। सो दिस वाज़ द होल प्रॉब्लम उस मर्द को अ, अपनी बीवी के साथ, जिस पे उसने खोल के जो उस बेचारी को मारा। और सेकंड चीज़ मैं ये जो आपने हवाला दिया है जिस आयत का, वो मैं शामिल करना चाहता हूँ। ये जो सूरत निसा की 34वीं आयत है, जो कि मेरा ख्याल है कि 99% डोमेस्टिक वायलेंस जो इस्लामिक कंट्रीज़ में होता है मियाँ-बीवी के दरमियान, और वो अगर जस्टिफ़ाई करना चाहें, तो वो इससे करते हैं। तो ये मैं आप इजाज़त दें तो मैं पढ़ दूँ इसे उर्दू में? श्योर, श्योर। तो ये जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ से ही इसके साथ हमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जो मर्द औरतों पर क़वाम हैं, लाइक हाकिम हैं, और वो इस बिना पे कि अल्लाह ने इनमें से एक को दूसरे पर फ़ज़ीलत दी है, और इस बिना पे कि मर्द अपने माल खर्च करते हैं। बस जो साले औरतें हैं वो अतात व शुआर होती हैं और मर्दों के पीछे अल्लाह की हिफाज़त व निगरानी में इनके हकूक़ की हिफाज़त करती हैं। और जिन औरतों से तुम्हें सरगशी का अंदेशा, उन्हें समझाओ, ख्वाबगाहों में उनसे अलहदा रहो और मारो। फिर अगर वो तुम्हारी मुत्तए हो जाएं तो ख्वाह उन पर दस्तराजी के लिए बहाने तलाश ना करो। यकीन रखो कि ऊपर अल्लाह मौजूद है जो बड़ा और बालातर है। सो किसकी दिस ट्रांसलेशन है ये? ये मदूदी साहब की है। अच्छा।
but we can also have all these translations. मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये हमारे जो सारे क्लासिक हैं, मदूदी साहब की जो है, ये आपको ऊपर अगर नजर आ रही है, आई डोंट नो ये काफी बड़ी है या नहीं है, जो ऊपर आपको नजर आ रही है वो मदूदी साहब की है। उसके बाद ये फतेह मोहम्मद जलंधरी है, वो भी आगे लिख रहे हैं। तो वो जो भी लिख रहे हैं, आप देखिए उन्होंने थोड़ा सा जो है वो थोड़ा आसान बनाया है। उन्होंने कहा जी, मर्द औरतों पर मुसल्लत तो हाकिम है, इसके लिए खुदा ने बाज को बाज से अफजल बनाया है। मतलब कि वो कह रहे हैं कि मर्द जो है वो औरत से अफजल बनाया गया है, और इसलिए भी कि मर्द अपना माल खर्च करते हैं। तो मतलब कि अल्लाह मियाँ को ये नहीं पता था कि औरतें आ जाएंगी और वो जो है मर्दों से ज्यादा पैसा बनाना शुरू कर देंगी। तो जो नेक बीवियां हैं वो मर्दों के हुक्म पर चलती हैं, और इनकी पीठ पीछे खुदा की हिफाजत में मालो और आबरू की। अब ये जो ब्रैकेट्स में चीजें होती हैं, ये इन लोगों की अपनी ऐड की होती हैं अपनी सोच के मुताबिक। तो दैट इज नॉट इन द ट्रांसलेशन। और अरबी में खबरदारी करती हैं, और जिन औरतों की निस्बत तुम्हें मालूम हो कि सरकशी करने लगी हैं, तो इनको जुबानी समझाओ, और अगर वो ना समझें फिर इनके साथ सोना तर्क कर दो। मतलब कि पनिशमेंट चेक करें बीवी की, कि और बीवी को कोई काम ही नहीं है कि आप उसे बात बंद करते हैं और फिर उसके बाद उसे सेक्स करना जो है वो छोड़ दें आप। अगर इस पर भी वो बाज ना आए तो जदो कोप करो। सो ये जो जदो कोप का मतलब आया है, ये भी इनको मिला है। उसके बाद हम अगर इनके पास चले जाएं, ये जो डॉक्टर इसरार साहब है, ये कहते हैं कि इनको इनके बिस्तरों में तन्हा छोड़ दो और इनको मारो। सो डॉक्टर इसरार जो हैं वो बहुत तमीम मदूदी हो गए, इसरार हो गए, वो भी मारने की बात कर रहे हैं। मारने की बात। और फिर हम ये मौलाना जो जूनागढ़ हैं, जूनागढ़ी, इनकी भी हम कर लेते हैं, ये भी क्लासिक ट्रांसलेशंस के अंदर आती है। तो चलें, ये आखिर वाला जो हिस्सा है, इन्हें अलग बिस्तरों पर छोड़ दो और इन्हें मार की सजा दो। ठीक है जी। मार की सजा, ठीक हाँ है। और आजकल वो तकी उस्मानी साहब है, उनकी भी तकरीबन इसी तरह की है कि मर्द औरतों पर फजीलत रखते हैं और ज़द-ओ-कोब। तो जो सबसे पहले जब भी आप किसी मुसलमान से ये जिक्र करते हैं तो वो रॉन्ग ट्रांसलेशन के, रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट, रॉन्ग ट्रांसलेशन, जो उनका बहाना होता है कि ये ट्रांसलेशन गलत है, ये कॉन्टेक्स्ट गलत है किसी और। तो हमने तकरीबन 4 या 5 ट्रांसलेशंस देखी हैं। तो ट्रांसलेशन गलत होने का बहाना अब कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रांसलेशन हर जो स्कॉलर हैं वो एक ही नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि एक तो ये कि जेंडर इनइक्वालिटी हमें इस वर्स में नजर आती है कि मर्द और औरत में इक्वालिटी नहीं है रिलेशनशिप में, जो कि आजकल के मॉडर्न रिलेशनशिप की फाउंडेशन है इक्वालिटी पे। अगर अनइक्वल रिलेशनशिप होगा तो वो रिलेशनशिप ज्यादा देर नहीं चलेगा। आजकल के मॉडर्न रिलेशनशिप्स बिल्कुल इस पे चलते हैं। अब कोई जेंडर बेस्ड रोल्स भी नहीं होते, घर के अंदर भी दोनों कोई असाइंड जेंडर बेस्ड रोल नहीं होते कि औरत घर खाना पकाएगी और मर्द ये करेगा। दे बोथ काइंड ऑफ पिच इन, खाना भी दोनों बनाते हैं, ग्रोसरीज भी दोनों करते हैं, बिल्स भी दोनों हेल्प करते हैं पे करने के लिए। और अगर कोई होम मेकर है तो भी ऐसा नहीं होता कि औरत ही सारे काम करेगी और मर्द एक तरह के काम, दोनों फिर भी एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं। फिर भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो होम मेकर है, बिकॉज शी डजंट गेट इट पेड डे ऑफ और उसको कोई पेमेंट नहीं मिलती, तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि मर्द वीकेंड पे उसका हाथ बटाएगा, ये नहीं कि सोफे पे लेट जाएगा और टीवी देखता रहेगा। एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो भी थोड़ा काम करेगा, या बच्चों को होमवर्क में मर्द भी, क्योंकि पहले होमवर्क भी माँ करवा रही है और मर्द जब ऑफिस से घर आ जाता था तो वो बस आराम से हाथ पैर छोड़ के लेट टीवी देखता था या अपना अखबार पढ़ता था, और औरत के सर पे सारी जिम्मेदारी होती थी। तो अब इक्वालिटी है रिलेशनशिप्स में और ये बहुत अच्छी बात है। तो ये एक जेंडर इक्वालिटी हमें इस वर्स में नजर नहीं आती है। और जब भी आप पावर बैलेंस जो है, जो बैलेंस खराब होगा, तो डेफिनेटली जो जिसके पास ज्यादा पावर होगी वो अपनी पावर को अब्यूज करेगा। जब भी उसको गुस्सा आएगा, ही विल फील दैट ही सुपीरियर, ही हैज द राइट टू बीट। जैसा कि हम देखते हैं कि पेरेंट्स जब गुस्से में होते हैं तो वो अपना गुस्सा बच्चे पे उतारते हैं। इसकी वजह यही होती है कि दे आर इन कंट्रोल, दे हैव मोर पावर, जो कि गलत है। बच्चों को नहीं डांटना चाहिए, अपना गुस्सा नहीं शिफ्ट करना चाहिए, बट
इट इज़ काइंड ऑफ नेचुरल कि जिसके पास भी पावर होगी वो पावर को अब्यूज़ करेगा। तो अगर कोई भी रिलेशनशिप इक्वालिटी पे नहीं होगा, जिसके पास ज़्यादा पावर होगी वो उस पावर को अब्यूज़ करने की पोजीशन में होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें इस वर्स में ये नज़र आती है। दूसरी चीज़ ये नज़र आती है कि जो है रिलेशनशिप एडवाइस जो कि गॉड से आ रही है डायरेक्टली, और इट सीम्स लाइक ए मेंस मैगजीन, क्योंकि इसमें औरत को तो एड्रेस नहीं किया जा रहा, इसमें मर्द को एड्रेस किया जा रहा है। तो बंदे एक क्वेश्चन जो एज ए वुमन मेरे जहन में ये आता है कि गॉड ने अगर रिलेशनशिप एडवाइस देनी है तो व्हाई ही इज नॉट एडवाइजिंग बोथ, सिर्फ एक आदमी को मुखातिब क्यों करें, क्योंकि औरत भी तो इसमें विक्टिम हो सकती है आदमी की। तो औरत के लिए क्यों नहीं ये इस तरह की कोई बात आई, सिर्फ मर्द को क्यों एड्रेस किया गया है, उसी के इश्यूज को क्यों एड्रेस किया गया है। खुदा ज़्यादा मर्द की फिक्र है उसको, तो इससे ये लगता है, सस्पिशन होती है कि इज इट रियली कमिंग फ्रॉम गॉड, या मर्दों ने अपने उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने पेट्रियार्कल स्टेटस को ये चीज़ लिखी है। तो इसके बाद जो जो रिलेशनशिप एडवाइस में जब ये कहा जाए कि आप मारें, तो ये वो पॉइंट है जिस पे आजकल के मॉडर्न रिलेशनशिप्स इस पॉइंट पर आकर ख़त्म हो जाते हैं, जो पॉइंट नंबर 3 है कि सोना तर्क कर दो। वंस योर रिलेशनशिप इज एट दैट पॉइंट वेयर यू स्टार्टेड स्लीपिंग सेपरेट और आप एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर रहे हैं, तो चौथा पॉइंट आना ही नहीं चाहिए, आपको अलहदा हो जाना चाहिए। आप कभी भी एक दूसरे पे हाथ नहीं उठाएंगे, दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो ये हाथ उठाने का आप करके यू कैन नॉट फिक्स द रिलेशनशिप। वंस आपने किसी पे भी थप्पड़ मार दिया तो रिलेशनशिप आपका खत्म हो गया, वो रिलेशनशिप उससे आगे नहीं चलेगा। तो ये पुराने जमाने में शायद ये चलता होगा, लेकिन आपने वो मूवी देखी है, वो जो इंडिया की मूवी आई थी थप्पड़, बहुत नहीं, ही मैंने वो नहीं देखी। जबरदस्त। या आई थिंक तपस्सी, आई फॉरगॉट द नेम। और उसमें उसको उसके साथ ये होता है कि शी वाज ए होम मेकर एंड शी डज एवरीथिंग एंड शी इज वेरी लविंग वाइफ। शी gave up on her career for her husband. She liked to sing, I think singing career उसने अपना छोड़ा और she was a homemaker। और husband अपनी कोई पार्टी करता है कोई सेलिब्रेट करने के लिए कि उसको अपनी जॉब में कोई प्रमोशन मिलती है, एंड ही इज आई थिंक गोइंग अब्रॉड, एंड ही हैड अ पार्टी और उसमें कोई आर्ग्यूमेंट हो जाता है उसका बॉस के साथ, एंड द वाइफ comes in to intervene and he slaps her in front of everybody, and just on the basis of that one slap, and he doesn't apologize, उसके बाद वो उससे माफी नहीं मांगता, उससे बिल्कुल apologize नहीं करता, just on the basis of that थप्पड़ she seeks for divorce। और मुझे ये बहुत ही वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब आई रियली लव द मूवी। अगर हमारे कल्चर के हिसाब से देखा जाए तो एक बड़ी छोटी सी बात है, चलो कोई बात नहीं, थप्पड़ मार दिया क्या हो गया, लेकिन उसमें ये बताया गया है कि वंस योर दैट लाइन इज क्रॉस्ड, दैट शुड बी द एंड फॉर यू। तो ये लाइन, दैट लाइन शुड नेवर बी क्रॉस्ड, कि आप कभी भी एक दूसरे पे वायलेंस ना करें, ना औरत को मर्द पे वायलेंस करना चाहिए, ना मर्द को औरत पे। तो ये आपने एक तरह से वो क्रॉस कर दी है लाइन, उसके बाद देर इज नो पॉइंट ऑफ कीपिंग द रिलेशनशिप। तो इस समझ नहीं आ रही कि चौथे पॉइंट के बाद जब गॉड ये एडवाइस कर रहा है कि उस पर हाथ उठाओ, उसे जदो खूब करो, तो उसके बाद तो उसकी वैल्यू एक भेड़ बकरी या किसी जानवर जैसी है। शी इज नॉट नो लॉन्गर योर रिस्पेक्टेबल वाइफ। हाउ कैन यू से कि शी इज माई रिस्पेक्टेबल वाइफ आफ्टर यू हैव, हाय नूरिया, हाँ, आपने एक दफा उस पर हाथ उठा दिया तो उसके बाद वो रिलेशनशिप नॉर्मल तो रह ही नहीं सकता। तो ये दिस वर्ड्स जस्ट डजंट मेक एनी सेंस, इसको आप किसी भी एंगल से देखें तो इसकी कोई सेंस नहीं बनती है। Yeah, that's true. Well, hey, welcome, Nuriyah. So good to see hi. you. Thank you so much. Likewise. And can I just say, मुझे IW का title बहुत अच्छा लगा. It's amazing. या Yeah, IW is actually running late, तो वो आएंगी अभी हमें join करेंगी. But as soon as she said, I'm like, yes, we're done. We found the title. And we're Uh-huh. gonna stick with it. Exactly. Yeah, so आपने वो फिल्म की बात की, मैंने भी एक फिल्म देखी थी बचपन में, जो कि was based on true events. It was a true story. वो थी Not Without My Daughter with Sally Fields, और उसका जो मियाँ होता है वो Iranian होता है. तो it's an older movie, I think like early 90s की movie है,
not without my daughter with Sally Fields. अगर वो नहीं देखी तो उसमें जो आपको मुस्लिम ममालिक के अंदर जो औरतों के ऊपर जुल्म नजर आते हैं और जिस तरह लॉ जो है वो और जो जुडिशरी है वो आपकी बिल्कुल साइड नहीं लेती, वो बिल्कुल उस तरह की स्टोरी है कि वो कैलिफोर्निया में एक डॉक्टर होता है, वहाँ एक अमेरिकन लड़की से वो शादी कर लेता है, बच्चा हो जाता है, और जब से बेटी वो बड़ी होनी शुरू होती है तो उसका इस्लाम जो है वो जाग जाता है कि अब बेटी बड़ी हो रही है कैलिफोर्निया के अंदर और ये गलत काम करेगी, तो वो उसे बहाने से जो है बीवी और बच्ची को ईरान ले जाता है. So I don't want to tell you like, you know, the entire story, but that's like the baseline of it. And it was based on true story, not even events. So it's based. तो वो अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा. आप लोगों ने प्रोवोक देखी है Hello, शायद? No, provoke no. Okay, I'm audible. that's Yes, also you are audible. Hi, कैसे हैं सब? ठीक मैं है. तो बड़ा जी बाबशी ठीक ठाक सारे आप सुनाएं कैसे हैं जी आप? जी जी बिल्कुल शुक्र है साइंस. ये आपकी आवाज जो है वो बिल्कुल इंटरनेट जो है वो बिल्कुल हमें आवाज नहीं आ रही. आप इंटरनेट है दोबारा ये. ज्वाइन कर सकते. okay. Usman, can I say something? अगर हो सकता है? जी जी, go ahead please. Okay, I just wanted to say क्योंकि डॉक्टर मदीहा ने बहुत ज़बरदस्त डेफिनेशन दिया था डोमेस्टिक वायलेंस का, एंड आई जस्ट थिंक कि मैं अगर हो सके थोड़ा सा मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँगी. ये सीधा जैसे ये यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट से है, लेकिन आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट अगर पाकिस्तानी औरतें भी ये सुने कि डेफिनेशन डोमेस्टिक वायलेंस की कितनी एक्सटेंसिव है. So basically जैसे डॉक्टर मदीहा ने कहा है, डोमेस्टिक वायलेंस फिजिकल भी हो सकता है, लेकिन साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सेक्शुअल और फाइनेंशियल भी हो सकता है. एंड जितने तकरीबन 95% जो शिकार हैं घरेलू तशद्दुद के वो हैं औरतें, एंड ज़्यादातर जो गुनहगार हैं वो हैं मर्द. एंड ज़्यादातर लोगों को लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ एक पार्टनर और दूसरे पार्टनर के दरमियान होता है, लेकिन ऐसे नहीं है. डोमेस्टिक वायलेंस आपके इन लॉज से भी आ सकता है, आपके खुद के ख़ानदान वालों से भी आ सकता है, आपके चाचू से, आपके ताया से, आपके फादर इन लॉ से, आपके सास से, किसी से भी. और उनमें और भी चीज़ें शामिल हैं जैसे ज़बरदस्ती शादी कराना, आपको इज़्ज़त के बारे में धमकियाँ देना वगैरह वगैरह. सो जो यूके गवर्नमेंट ने साइंस दिए हैं, अगर आपको किसी को जानते हैं या अगर आपको एहसास हो रहा है कि आपको कट ऑफ किया जा रहा है अपने खुद आपस वालों से, आपके अपने ख़ानदान वालों से, अपने दोस्तों से, आपको इंटेंशनली आइसोलेट करने की कोशिश किया जा रहा है, तो वो भी एक साइन हो सकता है. आपको धमकियाँ मिल रही हैं, आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं हर तरह से. आपके वो जो पैसे हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं ताकि आपको हमेशा हर महीने भीख मांगना पड़े अपने जो भी आपके खर्चे होंगे, या वो सिर्फ बच्चों के लिए खर्चे दे रहे हैं आपके लिए नहीं. आपकी वो जो टेक्नोलॉजी है, आपका फ़ोन या इंटरनेट का जो यूज़ है वो मॉनिटर कर रहे हैं, आपको चेक कर रहे हैं बार-बार आप किससे बात कर रही हैं, कब कहाँ जा रही हैं, कब वापस आ रही हैं, क्यों ये कपड़े पहन रही हो, ये हर चीज़ ये कोअर्सिव कंट्रोल के अंदर आता है उस डेफिनेशन का. एंड कोअर्सिव कंट्रोल डोमेस्टिक वायलेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि ये सालों भर का एक वो कंटिन्यूअल प्रोसेस और ग्रेजुअल प्रोसेस है. आपको आहिस्ता-आहिस्ता शुरू में आपको शायद पता नहीं चले, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आपको एहसास होगा जब आप आप वो बंदी नहीं रही, फिर आपको लगता है कि नहीं मेरे साथ कुछ हुआ है. तो उसके अंदर भी अगर आपको ज़बरदस्ती जैसे अगर आप के साथ ज़बरदस्ती करता है वो बिस्तर में, आपको इस तरह के सेक्सुअल एक्ट्स कहने को परफॉर्म करता है जिससे आप कंफर्टेबल नहीं हैं, ये सब डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आता है. सो या ये सारे जस्ट ऑब्वियसली गैसलाइटिंग, कोअर्सिव कंट्रोल, इकोनॉमिक अब्यूज़, आप ये देखें ये नॉर्मल नहीं है जो आपको हर महीने अपने शौहर या सास से पैसे वो लाइक हर रिसीट ले के उनसे भीख मांगना पड़ता है. दैट्स आपकी ज़बरदस्ती, आपकी इंडिपेंडेंस जो है वो आपसे छीनी जा रही है, ताकि अगर वो कभी सिचुएशन आए आप कहीं जा नहीं पाएँ उससे. आप बच्चों को लेके भी आपके पास ना पैसे हैं, ना नौकरी आप कर रही हैं, ना आपके दोस्त को पता है कि क्या हो रहा है, ना आपके आस-पास वालों को पता है. तो वो चाहते हैं कि आपका जो निकलना है वो बहुत ही मुश्किल या नामुमकिन हो. सो जो साइंस है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको लगता है आपके आस-पास के कोई
बंदा या बंदी बहुत विथड्रॉ हो चुकी है या सोसाइटी से, या आपके मैसेजेस या फ़ोन कॉल्स या उस तरह की नहीं रही जैसे पहले थी, तो डेफिनेटली उसके साथ चेक इन करें। अगर आपने देखा है कि किसी के ऊपर अजीब-अजीब निशान हैं जो शायद मेकअप से कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, या पता नहीं ज़्यादा वो लूज़ शलवार कमीज़ पहनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको पता नहीं चले। अगर ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं अजीब वजहों से, आप ये चीज़ें आप फ़ॉलो अप ज़रूर करें। अगर उनको पैसे नहीं मिल रहे, अगर आपको पता चल रहा है कि वो हमेशा एक अजीब सिचुएशन में है पैसों को लेके, आप उनसे बात करें। अगर आपके पास खाने के पैसे नहीं हैं, दवाई के पैसे नहीं हैं, ये हर चीज़। अगर आपको घर से रोका जा रहा है कि आप घर से बाहर नहीं जाएँ, या आप कॉलेज नहीं जा सकती, या आप काम पे नहीं जा सकती, ये सब डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आता है। और फिर वो जैसे वर्बल अब्यूज़ होता है, आपको हर दिन अगर आपको अब्यूज़ किया जा रहा है, आपकी जो वर्थ है, आपको बताया जा रहा है कि आप आप बोझ हैं हम पे, एंड आपका कोई काम नहीं बनता, आप खाना नहीं अच्छा पकाती, ये वो आपके अम्मी-बाप ने आपको सिखाया नहीं, या उन्होंने क्या तरबियत दी है, ये सब डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आता है, ये है अब्यूज़। एंड आपको इमोशनल अब्यूज। एग्ज़ैक्टली आपको बार-बार कहना कि आपकी गलती है, ये वो। मैं अभी ऑब्वियसली हम बात करेंगे, बहुत सारे सिचुएशंस हैं जिनमें ये एग्ज़ाम्पल्स हम दे सकते हैं, लेकिन ये जनरल जो डेफिनिशन है, मैं ये थोड़ी डिटेल में कहना चाह रही थी। एंड फिर इसके अलावा जो हम इस्लामी मुल्कों में और पाकिस्तान में भी देखते हैं, हार्मफुल प्रैक्टिसेस का भी एक हिस्सा है, जिसमें शामिल होता है एफजीएम, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, आपकी बचपन में शादी कराना, सो चाइल्ड मैरिज, ज़बरदस्ती शादी कराना, मैरिज बाय अबडक्शन भी, आपको किडनैप करा के शादी कराना, और एक से ज़्यादा बीवी रखना। ये इंग्लैंड के मुताबिक मैं कह रही हूँ, ये हार्मफुल प्रैक्टिसेस के अंदर आता है। और जैसे आपने कहा डॉक्टर मदीहा बहुत सही से, जेंडर बेस्ड वायलेंस, जैसे एक बेटा को जाना, वन थिंग, अगर बेटी हो गया, आप बार-बार अबॉर्ट करेंगे, या आप औरत को कहेंगे कि आप क्यों नहीं एक बच्चा पैदा कर सकती हैं, हालाँकि हमें साइंटिफिकली पता है औरत की ज़िम्मेदारी नहीं है, लेकिन इसलिए वो जेंडर आप अब रिवील भी नहीं करते अगर आप डॉक्टर्स पे जाते हैं पाकिस्तान वगैरह में। सो या सॉरी, दैट्स इट। आई जस्ट वांटेड टू गिव द ओवरऑल डेफिनिशन कि डोमेस्टिक वायलेंस कितनी एक्सटेंसिव चीज़ होती है। So most of women in Pakistan, they don't even realize जो verbal abuse, physical abuse, emotional abuse, sexual abuse, and financial abuse, they don't even realize that they are being abused. Or abuse can be covert and overt, like you can see it, somebody is abusive to their wife, or they can be just doing it behind the scenes, अपनी wife को सुबह से लेके शाम तक खाना कैसे बनाया, तुम्हें कुछ नहीं आता, जैसे कि नूरिया ने मेंटली कहा, टॉर्चर करना। जी। टॉर्चर करना, और अपनी सैलरी रख लेना, आपको आज़ादी नहीं है कि सैलरी, और ये तो बहुत ही कॉमन है, सैलरी वाला तो बहुत ही कॉमन है, और इट इज़ रैप्ड इन काइंड ऑफ कि लव, आई लव यू, दैट्स वाई, और मतलब जो आपका अब्यूज़र है, दे विल प्रिटेंड दैट दे लव यू, दे आइडलाइज यू, दे पुट यू ऑन अ प्लेटफॉर्म, और ये फर्स्ट स्टेज होती है, क्योंकि जो अब्यूज़र होता है वो स्टेजेस में आपको पहले ग्रूमिंग करता है आपकी, he makes you feel very protected, you're in a very loving relationship, and then he tries to isolate you, that also he makes you feel like he loves you so much that he wants you to just for himself, और इसमें आपको ये भी नहीं पता चलता कि आहिस्ता आहिस्ता आप सबको छोड़ रहे हैं, आपके घर वाले आपसे, और जो ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं वो ऑर्डर करते हैं कि यू आर नॉट गोइंग टू सी एनीबडी विदाउट माय परमिशन, और ये पाकिस्तान में बहुत कॉमन होता है कि जैसे ही लड़कियों की शादियां होती हैं उनको मना कर दिया जाता है अपने पेरेंट्स से मिलने से, और अगर उन्होंने पेरेंट्स से मिलने जाना हो तो उन्हें अपने हस्बैंड से इजाज़त लेनी पड़ती है, बल्कि जो लड़की के फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अपने हस्बैंड से पूछ कर हमसे मिलना, और अगर हस्बैंड इजाज़त ना दे तो कहते हैं कोई बात नहीं, अगर हस्बैंड ने इजाज़त नहीं, इट्स ओके, दे डोंट थिंक दिस इज़ रॉन्ग कि उस लड़की की अपनी कोई मर्जी नहीं है, और उसके बाद अगर उसने जॉब करनी है तो ससुराल वालों की परमिशन से, देयर आर सो मेनी वुमेन who become doctors and then they quit their profession because their husband doesn't agree, और या उनकी ससुराल नहीं मानती, तो ये भी एक अब्यूज है कि आपको आपके प्रोफेशन में भी जाके कुछ काम नहीं करने देना, और सेक्सुअल अब्यूज, क्योंकि लॉट ऑफ वुमेन बिकम विक्टिम ऑफ मैरिटल रेप, और कन्विक्शन रेट पाकिस्तान में बहुत कम है जो रेप की, तो उसकी वजह से ये अब्यूजेस, और क्योंकि
ज़्यादा वो बेबाक होके खुले होके करते हैं। एक जो चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जब लड़की की शादी होती है, ऑन द डे ऑफ मैरिज एक अब्यूसिव रिलेशनशिप की फाउंडेशन रख दी जाती है, क्योंकि एक नॉर्मल लड़की जो कॉलेज जा रही है, जिस तरह मैं हूँ, नूरिया है इस होलिया में, बट व्हेन यू मेक हर अ ब्राइड, you give her a very meek look, like she's supposed to sit on the stage with her eyes below, like she is already in her submissive जो अटायर या कैरेक्टर उसमें आ जाती है। उसके बाद मुझे तो ये लगता है जो उसके नाक में जो नथ डाली जाती है, दैट इज ऑल्सो वेरी सिंबॉलिक ऑफ जिस तरह आप नकेल डालते हैं किसी भी एनिमल को। सो आई मीन women डू इट फॉर फैशन, बट आई थिंक दैट इज अ सिंबॉलिक ऑफ समथिंग एल्स, कि आप एक गाय हैं और आपको एक जो बोला जाता है कि गाय को एक खूंटे से उठा के दूसरे खूंटे में बांध दें। तो मुझे लगता है, वो मैंने अपनी एक वीडियो में भी बात की है, कि मुझे एक सिंबलिज्म लगता है। और जो लड़के पाकिस्तान में ट्रेडिशनली, अब तो शायद इतना नहीं होता, कि वो घोड़े पे बैठ कर आते हैं एज इफ दे आर गोइंग टू कॉन्कर समथिंग, या उन्होंने कोई चीज पता कर लिया। और उसके बाद लड़की को सबसे पहले शी हैज टू गिव अप ऑन हर नेम। ये हमारे रिलीजन में नहीं है, लेकिन हमारे कल्चर में है। वुमेन डू इट वेरी हैप्पीली, and I feel like name is your identity, that is part of your, you identify yourself with. And then all of a sudden, when you reach in your 20s, mid 20s, then you already suddenly give up on your name, but man doesn't give up on his name. तो उस ये एक foundation होती है कि there is no equality, and then women will leave their houses and they go to a man's house, एक different family में जाते हैं। आई थिंक ये भी लड़का कभी भी लड़की के घर पे नहीं आता, दैट इज कंसिडर्ड रॉन्ग, कि घर जमाई बन गया या घर दामाद बन गया। तो एक तरह से इनइक्वालिटी की फाउंडेशन शादी के वक्त ही रख दी जाती है, और उसके बाद जो होता है दैट इज अ रिजल्ट ऑफ दिस जो आपने ये रखी है। तो आई वुडंट माइंड के लड़का और लड़की दोनों एक सूट में जाएं, जो नॉर्मल कपड़े हैं, और उसमें एक इक्वालिटी नजर आनी चाहिए। और ये सारी जो मैरिज शादी की टर्म्स है पहले डिस्कस हो, जस्ट लाइक व्हेन यू आर साइनिंग अ जॉब कॉन्ट्रैक्ट, यू लुक फॉर सो मेनी थिंग्स। जब मैंने अपनी जॉब का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, यू गिव सम लॉयर टू रिव्यू, ये चीजें हैं। लेकिन शादी आपकी जिंदगी का इतना इम्पोर्टेंट एक डिसीजन है, और उसमें आप एंटर होने से पहले यू डोंट डिस्कस इवन हाउ मेनी चिल्ड्रन यू आर गोइंग टू हैव, हु इज गोइंग टू मेक मनी, हु इज गोइंग टू डू दिस। लाइक मैं तो कहती हूँ कि माइनर से माइनर चीज को भी शादी से पहले डिस्कस करना चाहिए, लड़के और लड़की को, उनकी फैमिलीज को नहीं। तो ये लड़कियों को एम्पावर करने की जरूरत है कि दे नीड टू टेक चार्ज ऑफ देयर फ्यूचर, और डिस्कस एवरी सिंगल थिंग इन ग्रेट डिटेल, and maybe make a contract and go over it. उस निकाहनामे को मतलब उसको discard कर दें, make a new contract, a marital contract, and secure your future, give it to sign it in front of a lawyer, shake your hands, both of you, just like you are on equal footing, and then enter in this relationship. This is basically you're signing your life out with that nikah। जो उसको एक चादर उड़ा के एक जो मौलवी को लाते हैं और वो कहते हैं कबूल है, कबूल है, कबूल है। लाइक व्हाट इज दैट? इतना एक इंटिमिडेटिंग सा एटमॉस्फेयर होता है, इसमें लड़की को तो कुछ बोलने की भी इजाजत नहीं होती सिवाय कबूल है के। तो आई थिंक कि उसकी जो एब्यूसिव रिलेशनशिप की फाउंडेशन आप उसी वक्त रखते हैं, और उसके बाद खामोशी भी इजाजत होती है, याद रखना। हाँ, और उसके बाद जब उसके साथ जो होता है दैट इज हर लक, कि if she's lucky, she'll find a good husband who would not do anything to her, and that will be the case in only like 5 to 10% of women, majority of women। क्योंकि अगर आप domestic इसके statistics देखें, 90% of women face abuse, domestic violence, some form of domestic violence, not like it could be physical, emotional, जो भी नूरिया ने बताए हैं। और अगर क्योंकि stats हमारे पास सही फिगर्स तो कभी भी नहीं आ सकती, क्योंकि women are not vocal about it, they have so many fear and pressure। तो approximately 70 to 90% of women go through domestic abuse by their intimate partner in Pakistan, or 30% physical abuse, 32% women complain of physical abuse, and the stats could be higher, but we don't have the figures। तो इसकी वजह से ये हमें पता नहीं चलता। और दूसरा मतलब कि मेल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर दूं कि क्या होता है कि जो ओवर द पीरियड और ये
सदियों से जो एक मेल शोविनिस्ट आप कह लें या ये जो ट्रेडिशंस चलते आ रहे हैं, ये ट्रांसफर होते हैं एक मेल से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन्स में, एंड लिटरली मे बी यू गाइस डोंट सी इट क्योंकि आप वो मेल्स वाली साइड को नहीं देखते जब वो बातें कर रहे होते हैं, लेकिन मैंने खुद बड़ी दफा ये ऑब्जर्व किया है कि शादी से पहले तक चाचा मामा बाबा बाप दादा, ये जो वो दकियानूसी पुरानी फजूल बातें हैं औरत को पहले दिन जो है वो बस कंट्रोल करने की, I have heard it. I have seen it with my own eyes. It was pathetic. और मतलब कि जब मेरी भी शादी हुई तो मुझे भी मेरे चाचों ने जो है वो ऐसी, मेरे अबू ने तो मुझे कोई ऐसी कोई नहीं दी बिकॉज माई फादर was a very loving husband, तो उनका तो ऐसा कोई चक्कर नहीं था, बट माई चाचा ने भी मुझे ऐसी एडवाइसेस दी जो कि शुक्र है कि मैंने नहीं मानी, नहीं तो मैं या तो डॉग हाउस में होता या अभी तक शादीशुदा ना होता. So, but I mean, literally, I mean, they were like, I mean, maybe on a personal level, I'll tell you, but they were like literally very, very bad to control the woman on the first day. Chale, this is a woman show, so I'm not going to take too much time. I welcome IW. IW. Hi, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल loud and clear. I'm क्या हाल so है sorry. आपके? I'm extremely sorry. मुझे पता मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ. बाहर आकर भी मुझे लगा था आसानियाँ होंगी, पर नहीं है. अपनी बस आपने स्ट्रगल है हर लोगों को ये जगह बताना की. था कि आप पाकिस्तान से पर बाहर आ गई हैं. very interesting topic. Yeah, I Well, got out. congratulations. Good for you. Congratulations. Congratulations. शादी के लिए. Yes, very happy Yeah, for you. thank you. और अभी मैं वॉक पे निकली हुई थी 11:30 बजे रात के, literally. Yes. ऐसे And And that लगा. was the ऐसे लगा. IW. I That have was the never. that was the जी, जी. freedom I was telling you about. Yeah, you were right. And I was like कि यार ये क्या है? 11:30 बजे भी मैं निकल रही हूँ. मैं निकल सकती हूँ. You know, I can walk on the roads. और कोई मुझे कुछ नहीं कह रहा. और इतने ढेर सारे इतने मर्द फिर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन कोई मुझे आंख उठाकर नहीं देख रहा है. और 11:30 बज रहे हैं रात के. Right? Yeah. And मुझे फिर भी थोड़ा सा दिल में, because I'm coming from मैं पीछे से मेरा बैकग्राउंड तो वही है, थोड़ा सा डर तो मुझे था. लेकिन कुछ हुआ ही नहीं. वापस आ गए safely. Welcome to the Yeah. real world. Enjoy your freedom. जी, and लेकिन फिर भी एहतियात करना because और भी मसले हाँ, होते नहीं, हैं. of Yeah, course. 11 is a little late. I It's a would little still bit, yeah. say that Me it and should even be. me and Yeah. Dr. Madiha were like, oh, Yeah. even. Yeah. नहीं, वो It's यूनिवर्सिटी का कैंपस ही है ना. अच्छा, yeah. फिर जी. Oh, okay. Oh, then you're University. fine. Yeah, Yep, हाँ. then there you're must good. be petrol or अच्छा, something. मैं थोड़ा बात कर लूं. मुझे थोड़ा जाना था और आप लेडीज को देख जी के बड़ी मुरानी साहब. हेलो, कैन यू हियर मी? जी मुरानी साहब, go ahead. हाँ, नूरिया को बात करते हुए हिंदी के अंदर बहुत अच्छा लगता है. इंग्लिश में बहुत सुनी. नूरिया, आप जो है ना अपना उर्दू चैनल स्टार्ट करिए, बहुत मजा आएगा. मेरा है उर्दू चैनल, लेकिन उसपे यार कहाँ काम है नहीं यार? करना काफी नजर देर नहीं से. आता मुझे. है कहाँ है? नूर इल्म नाम है उसका. आप It's सर्च करें. it's been there for quite some time. या प्राइवेट चैट में डालो ना, जरा सुनेंगे आपको. अच्छा, और ठीक जी है. मैं शेयर कर देता हूँ. हाँ, शेयर कर दीजिए प्लीज. और दूसरा एक है, मैं कल जो है कल नहीं परसों फ्राइडे, हाँ फ्राइडे मॉर्निंग 10 AM मैं जरा मॉल जा रहा था और मॉल से वापस आया तो मेरी गाड़ी जो है टोटल हो गई. किसी कुछ नहीं हुआ, सब सही है. बट सब मैं बड़ी खुशी से जा रहा था और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ मैं क्या लेने जा रहा था. और जब लेके आया और ये हुआ, पहले आपको दिखाता हूँ वो है क्या मैं जो लेने जा रहा था. होल्ड ऑन. ओके. आपका कैमरा. ओके. मुरानी साहब, आपने कैमरा अपना ऑन करना है. ये जो ना मैं ये लेने जा रहा था, मैंने बनवाया था. दिख रहा है? जी. ये बहुत छोटा दिख रहा है. किसकी तस्वीरें हैं ये? हाँ, मैं बता रहा हूँ ना. दिख रहा है? ये मेरी वालदा है और ये मेरी न्यूली वेडिड वाइफ है. दिख रहा है? जी. ये दिख रहा है? Yes, we can see it. ये दिख रहा है? जी. ये मेरी वाइफ है. ये मेरे फादर है, मेरे एक्सपायर्ड फादर है ये. अच्छा. He was very handsome.
Exactly. It's a very nice collage. जी, we can see it, Morani साहब. हाँ, तो ये Thank you मैं for लेने sharing. जा रहा और ड्रॉप हो गए. Yeah, I think he. Morani साहब, अगर आप सुन रहे हैं आप हमें तो आप प्लीज दोबारा हमें ज्वाइन करें. We'll take you right and GIW. ओए मेरे ख्याल आ गए मोरानी साहब. Let's give him a second. हेलो. जी मोरानी साहब, आप अपनी बात खत्म कर लें फिर हम अपनी ख्वातीन की तरफ चलेंगे. हाँ, तो आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल जी। बोलें. हाँ, तो बस ये मेरा एक्सीडेंट हुआ कल, मेरी गाड़ी टोटल हो गई और अभी मतलब है कि मैं लिफ्ट लेके घर आया हूँ और आप खुद तो ठीक ठाक है ना वैसे मोरानी साहब? हाँ, मेरे सीने में थोड़ा दर्द हो रहा है, कमर में, बैक में, शोल्डर के अंदर दर्द हो रहा है. मैंने आप लोगों को सुना और नूरिया को हिंदी बोलते हुए सुना तो मैं जरा एक्साइटेड हो गया था, तो मैं आया. नहीं, आप फिर भी डॉक्टर पे जाएं, आप चेक करा दें. या नूरिया को आप वहाँ हॉस्पिटल में भी सुन सकते हैं. अपना फोन ले जी. जाइएगा तो हाँ. हाँ भाई आए. और अगर दिल ना भरे तो नूरिया मेरी लास्ट वाली स्ट्रीम में भी थी और उसमें भी उन्होंने बहुत जबरदस्त हिंदी उर्दू बोली थी, तो वो भी सुन लीजिएगा. तो हॉस्पिटल जाएं आप. Yeah, please जाएं. आज मैंने मतलब इत्तेफाक से मैं देख रहा था तो नूरिया ने हिंदी में बात करी, बहुत अच्छा लगा. और बाकी दूसरी भी जो लेडीज हैं और IW भी से मैंने से बात की है मेरे ख्याल से पहले. हाँ जी, तो बस ये था और मैंने कहा यार जरा शेयर करूं. मुझे ये बड़ा जो मैंने पिलो बनाया है ना वो मुझे दिल से बहुत बहुत प्यार है उससे मुझे, तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं. बस और कुछ नहीं है. आप लीजिए, दूसरे लोगों बहुत को लीजिए, प्यारा बातें कलर, कीजिए. बहुत बहुत प्यारा प्यारा कलर. क्वेश्चन. जी आपने सारी थैंक यू. तस्वीरें देखी? सारी तस्वीरें देखी आपने? जी we did. हाँ, चले ठीक है यार. चले आप चले अपना ख्याल रखें और हॉस्पिटल जाना ना भूलिएगा क्योंकि वो जो थोड़े 24 घंटे के बाद जो है वो प्रॉपरली आपको पता चलता है कि आपके साथ हुआ क्या. सो कीप एन आई ऑन इट मोरानी हाँ साहब. हाँ. Whiplash वगैरह. या विप्लाश वगैरह. अच्छा, मेरी बात सुने. पता है क्या हुआ? आज सुबह एक स्ट्रीम के अंदर मैंने हजरत मोहम्मद को डॉक्टरी कॉम बोल दिया, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया भाई. डोंकी कॉन्ग बोल दिया मैंने उनको यार. चले हमारा मोरानी साहब बहुत सीरियस किस्म का टॉपिक चल रहा है औरतों के दर्द हाँ, के ऊपर, चले तो दिस ठीक इज है. नॉट अप्रोप्रिएट कि हम इसको मजाक में लें. इट्स अ वेरी सीरियस बट थैंक यू सो मच और अपना ख्याल रखें प्लीज. हाँ जी, ओके. थैंक यू मोरानी साहब. एनीवे सो जहां भी हम थे आप प्लीज टेक ओवर. IW, आप कुछ कहना चाहेंगे? When I can give a quick comment on Dr. Of Madiha. course, go ahead. IW is busy like jumping with joy right now. I ठीक है. was. आप करें नूरिया, आप बात करें. Okay, thank you. Dr. Madiha, आपने literally एक बहुत deep बात की है. ये जो मैंने कभी इसके बारे में मैंने इस बात पे कभी गौर नहीं किया इतना, जो आप literally कह रही हैं एक दुल्हन का जो रोल है कि आंखें नीचे, घूंघट वगैरह नीचे देखती रहें, शर्मीली होनी चाहिए, blah blah blah. Like this all really plays a big part. जो psyche आपका पहले से बना चुके हैं वो before you've even stepped into the bedroom with this man. And वो जैसे आपने कहा वो जो घोड़े की एनालॉजी दी, एग्जैक्टली जैसे आप लिटरली किसी चीज पते करने जा रहे हैं, ये वही इल्यूजन है, एंड देन आपको एक चीज so that was very deep. I made a video about it. I don't have like too many viewers because people don't know about me, but that video I also discussed. मैंने निकाहनामे को बड़े डिटेल में डिस्कस किया है कि उसमें क्या क्या चीजें हैं जो छोड़ी जाती हैं और क्या क्या चीजें हैं जो बताई जाती हैं. लड़कियों का जो लड़की का पोर्शन है ना निकाहनामे में, पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट की तरफ से निकाहनामा बना है उसमें लड़की को डिवोर्स का राइट है. शी कैन टेक दैट राइट, लेकिन वो उसको क्रॉस आउट कर दिया जाता है. तो और जो नॉन का या लाइक शी कैन लिटरली डिक्टेट द टर्म्स जिस पे वो शादी में एंटर होना चाहती है. ये किसी अक्लमंद ने निकाहनामा बनाया होगा जब भी बनाया होगा, लेकिन अवेयरनेस नहीं है पब्लिक में.
और क्योंकि इससे शेम से एसोसिएट किया जाता है, शादी के वक्त इस चीज़ से एसोसिएट किया जाता है कि बदशगुनी होगी, इट विल बी ए बैड साइन कि आप शादी के वक्त डिवोर्स की टर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं, या शादी के वक्त आप कोई बुरी बात ना करें ताकि शादी पे कोई इसका असर ना पड़े। तो इसकी वजह से उस पूरे बॉक्स को क्रॉस आउट कर दिया जाता है जो लड़की के राइट्स हैं। और इसमें ये भी है कि अगर मैन किसी दूसरी शादी में एंटर होगा तो उसको वाइफ से इजाजत लेनी पड़ेगी, he has to tell her, so she can decide if she can give him divorce, like she can take the right to divorce the man at the time of her nikah. इस्लाम ने तो ये हक नहीं दिया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने निकाहनामे में ये हक लड़की के लिए रखा है, और इस चीज को बड़े कन्वीनियंटली क्रॉस आउट कर दिया जाता है। और I would say 99% of women don't even know that they have the right, क्योंकि निकाहनामे को एक निकाहनामे का जो पेज या फॉर्म होता है वो मौलवी के हाथ में होता है, लड़की से सिर्फ साइन करवाया जाता है और वो दोबारा गायब हो जाता है। यू नेवर सी दैट फॉर्म एवर अगेन इन योर लाइफ। आपके कोई हाँ, क्लोजेट exactly. में जाके बॉक्स हाँ, में कहीं चला जाता है। तो हाँ, ये इट शुड बी पार्ट ऑफ करिकुलम इन पाकिस्तान के 9th 10th के कोर्स में शामिल हो, और वुमेन शुड बी टॉट, सिलेबस का पार्ट बिल्कुल। होना चाहिए कि आपके क्या राइट्स हैं मैरिज में। क्योंकि पाकिस्तान की सोसाइटी में हम लिव इन रिलेशनशिप तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि दैट विल बिकम अ नॉर्म इन द सोसाइटी वेयर वुमेन कैन टेस्ट द पार्टनर एंड सी हाउ ही इज, एंड देन दे finally, because we know in West people stay and live in a relationship for 3 4 5 years, and then they enter in the marriage when they say they are compatible with each other at all levels. लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में we're not gonna expect that happening at least in next 10 20 or 30 years, so then we should teach our girls that this is the way to protect yourself. आप अपने बड़े बोल्डली अपनी राइट्स को प्रोटेक्ट करें और इन चीज़ों को डिस्कस करें। और ये चीज़ जो, क्योंकि पाकिस्तान की 60 to 70% वुमेन जो हैं वो तो रूरल एरियाज में रहती हैं। सिटीज़ में फिर वुमेन के पास थोड़े बहुत एजुकेशन है, थोड़ी बहुत सपोर्ट है, लेकिन रूरल एरियाज में ये मैसेज कैसे पहुंचेगा? वो इसी तरह पहुंचेगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कोर्स की बुक्स में ये निकाहनामा शामिल हो और लड़कियों को बताया जाए कि उन्होंने किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि वही एज है जिसमें पाकिस्तान में शादी में लड़कियों की बातचीत शुरू हो जाती है। बहुत सी लड़कियां जो हैं FA के बाद शादी हो जाती है, लाइक पाकिस्तान में अर्ली एज में लड़कियों की आमतौर पर शादी कर दी जाती है। तो आई थिंक दिस वुड रियली प्रोटेक्ट लॉट ऑफ गर्ल्स, और उनको ये राइट मिलेगा। फिर ये अब्यूज़ भी कोर्स में पढ़ाना चाहिए कि ये टाइप्स हैं अब्यूज़ की, और जिस तरह जो आई वुड से कि जो सटल फॉर्म ऑफ अब्यूज़ होता है, जो कि इमोशनल अब्यूज़ होता है, जो कि पता नहीं चलता लड़कियों को, जिसमें गैस लाइटिंग है, लव बॉम्बिंग, एंड देन डिफ्लेक्शन और स्टोन वॉलिंग को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि जब आप you are trying to discuss some topic with your husband and he doesn't respond, yeah, he keeps on reading the newspaper, that is also very that is also an emotional abuse to you, that you're not being appreciated as a human. It's like it kind of dehumanizes a person when someone totally dismissive about you. और ऐसे बहुत सारे मर्द हैं जो कि बाहर तो बड़ा अच्छा मूड रखते हैं, बट एज सून एज दे एंटर देयर होम्स दे बिकम वेरी वाइफ कोल्ड स्टोन की तरह ना, एक कोल्ड सा बिहेवियर हो जाता है उनका अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, एंड दैट इज ऑल्सो एन इमोशनल अब्यूज। I know that is not the foundation to go for divorce, क्योंकि पाकिस्तान में तो डिवोर्स लड़कियां बहुत ही एंड की स्टेज में जाके लेती हैं, और उस पर भी हम बात कर सकते हैं। If you want to add something, then I can talk about the other I topics. actually have two questions. मैं आप दोनों खवातीन से दो सवाल करना चाह रही हूँ कि अभी जिस तरह हमने बात की कि पाकिस्तान के लॉ में तो है डिवोर्स, लेकिन जो मजहब का कानून है उसमें नहीं है, उसमें औरत नहीं ले सकती। तो डोंट यू गाइस थिंक दैट दिस इज इट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन ऑब्वियसली? तो ये दोनों इकट्ठे कैसे चल रही हैं? मुझे एक तो ये वाली बात कभी समझ नहीं आती। जिस तरह ये एक और है ना लॉ जिसमें जो शौहर है वो दूसरी शादी करने से पहले बीवी से परमिशन ले, ये पाकिस्तानी कानून में है, लेकिन इस्लाम के कानून में ये नहीं है। वो उसको बगैर बताए शादी आराम से कर सकता है, उसे परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं, उसको बताने की भी जरूरत नहीं है। तो वो भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है। तो आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड हाउ डज दिस वर्क एक्चुअली।
ये तो फिर बेसिक है, जो पाकिस्तान का सारा कानून है वो तो इस्लाम के कानून के अगेंस्ट जा रहा है, so that's not Islamic Republic of Pakistan. Also the second question, अभी जिस तरह नूरिया मदीहा आपने कहा था कि लिव इन जो है वो 10 20 30 इयर्स तक नहीं पॉसिबल है. आई वांट इसके दो पार्ट्स हैं मेरे क्वेश्चन के. द फर्स्ट पार्ट कि हम इंडोर्स करते, इट्स एक्चुअली नॉट रिलेटेड टू डोमेस्टिक. I think we lost her. Do you want to respond to her first part? Yeah, I just obviously एक वक्त आया जब मुल्क और कानून और इंटरनेशनल कम्युनिटी आप सबको देख रहे हैं ना, अगर औरतों का कोई भी एक हक नहीं होगा कानून में, उनके पास कोई भी रास्ता नहीं होगा to file for a divorce, तो आप पे बहुत सारे सवाल उठेंगे. तो जैसे पाकिस्तान ने किया है, ट्यूनीशिया भी इस किस्म का मुल्क है, उन्होंने भी खुला का एक तरीका का खुला जो उन्होंने निकाला, वो पाकिस्तान से बहुत पहले था. लेकिन ये जो मुल्क है, ये जो औरत का ये कोर्ट्स के एक रास्ता बनाना ऑब्वियसली इस्लाम के खिलाफ जाता है. सो दे आर बीइंग बेटर देन इस्लाम उस लिहाज से. एंड ऑब्वियसली इसमें एक वुमेन की प्रोग्रेशन हो रही है, वुमेन की आज़ादी हो रही है, तो अगर वो इस्लाम के खिलाफ भी जा रहा है, आई एम ऑल फॉर इट. लेकिन आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की थी मदिया, जो आप फॉर एग्जांपल जो नाम चेंज करना, वो भी एक छोटी सी चीज़ है. जब मेरी शादी हुई थी, आई थिंक मेरी एक छोटी सी एक रिबेलियन, ये पता नहीं रिबेलियन ही था, क्योंकि मैंने कभी अपना नाम नहीं चेंज किया, क्योंकि जैसे आपने कहा वो मुझे एहसास हुआ. आई वाज लाइक like for 24 years this has been my identity. अब मैं क्यों जाके ये नाम हटा दूं? Like I'm not changing as an entire person क्योंकि मेरी शादी हुई है. एंड ये छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट बन गया था कि क्यों नहीं नाम चेंज कर रही. लाइक आपको नहीं लगता कि शादी कामयाब होगी? अगर आप, मैंने कहा ज्यादा देर के लिए देख रही थी, मेरी जो दोस्त थी, मैंने उसने कहा आप मुझे पढ़ सकती हैं कि क्या लिखा है अरबी में, एंड वो मजाक कर रही थी कि हम और कंडीशंस लगा दें ये उसके. एंड दादी मेरी हर जो बंदा था उस कमरे में, उनको लग रहा था आप क्यों देर लगा रही हो इतना, क्यों, लाइक इट सीम्ड बैड. Yeah. क्योंकि जैसे आपने कहा ऑब्वियसली आप शादी को पहले से अगर आप कामयाब नहीं सोची क्योंकि आप अपना हक चेक कर रही हो, उनको लगता है कि ये पता नहीं एक टबू है सोसाइटी में. और सॉरी, जो आखिरी पॉइंट है जो आपने कहा है, फॉर एग्जांपल जो बिहेवियर बदलता है मर्दों का, एक और भी छोटा सा नहीं बहुत बड़ा हिस्सा है जो मैं देखती हूँ यूके में, जो अबैंडनमेंट केसेस होते हैं. फर्ज करें जो इंग्लैंड में जो मर्द रहते हैं, उनको बीवी चाहिए पाकिस्तान से, तो वो उनको यहाँ पे लेके आते हैं लिटरली एक नौकर के तौर पे. डोमेस्टिक सर्विट्यूड इससे कहता है. उनसे खाना पकाते हैं, घर साफ करते हैं, उनकी अम्मी की पैर दबाने की ड्यूटी लगा देते हैं. उनको इतना अब्यूज़ किया जाता है यहाँ पे कि एक औरत मुझे बता रही थी कि जब मैं अपने न्यूबॉर्न बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रही थी, जो बाय द वे मैरिटल रेप से वो पैदा हुआ है ऑब्वियसली, जब मैं उसको ब्रेस्ट फीड करने जा रही थी, मेरी मदर इन लॉ कह रही थी कि ये आप लोगों का एक बहाना होता है कि आप बच्चे के साथ बस आप बॉन्ड करें और बैठी रहें और कुछ काम वगैरह कुछ नहीं करें, काम चोर हैं आप, क्योंकि आप अपने बच्चे के लिए आप टाइम लेके ब्रेस्ट फीड करने जा रही हैं. सो इतने जो आप वर्बल अब्यूज की कर रहे हैं, ये इतने लेवल्स होते हैं इसके कि, और फिर उनको धमकियां देते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान से आते हैं, वो ब्रिटिश होते हैं या जो भी यहाँ पे ज़्यादा सालों से रह चुके हैं. उनको कहते हैं कि हम आपके बच्चे लेके जा सकते हैं आपसे, आपको वापस पाकिस्तान में छोड़ के आएंगे, आपको यहाँ से लिटरली डिपोर्ट किया जा सकता है, मैं एक फ़ोन कॉल करके आपको यहाँ से निकाल सकता हूँ. उनके पास ना पैसे होते हैं, उनको नहीं पता कि उनकी सड़क का नाम क्या है, उनका जो सबसे जो पास बस स्टॉप है, उनको कुछ भी नहीं पता. लेकिन ये सब जानबूझ के बहुत सही से प्लान किया जाता है, इन लॉज से, खानदान से, जो भी. और डोमेस्टिक सर्व, इट्स सम ऑफ द वर्स्ट केसेस जो मैंने देखे हैं. अच्छा, अब मैं आईडब्ल्यू का रिस्पॉन्ड कर दूं कि आईडब्ल्यू ने कहा था कि पाकिस्तान में मिक्सचर है, आधे लॉज इस्लामिक हैं और आधे लॉज जो हैं थोड़े से सेक्युलर हैं. तो डेफिनेटली पाकिस्तान में अभी पूरी तरह से शरिया लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ. जिन कंट्रीज में इस वक्त शरिया लॉ, इसमें सऊदी अरब है, आई थिंक मलेशिया, अफगानिस्तान, ईरान, एंड आई थिंक दाइश के कुछ एरियाज हैं जिनके अंडर शरिया लॉज हैं. पाकिस्तान में एक इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल है, इस्लाम का, वो थोड़े से लॉस को देखती है, जिसमें मेरा ख्याल है कि जो रेप के हैं उसमें अभी तक वही पुराने ज़माने के चल रहे हैं कि 4 विटनेसेस होंगे.
अभी भी मेरा ख्याल है उसमें DNA या इस टाइप के जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनको यूज़ नहीं करते, उसको अभी तक रिजेक्ट करते हैं। फिर आई थिंक जो मून विटनेस है उसमें अभी तक वो पुराने जो चीज़ें वो यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो ये जो डोमेस्टिक वायलेंस बिल है जो उन्होंने इस आयत जो उस्मान ने शुरू में शेयर की है उसकी बेसिस पे उस बिल को रिजेक्ट कर दिया गया। तो आधे लॉज इस्लामिक हैं और आधे लॉज जो हैं वी रियली नीड टू गो बैक टू द हिस्ट्री। कोई लॉयर इसको एक्सप्लेन कर सकता है व्हेन ये जो मॉडर्न जो थोड़ी सी मॉडर्निटी आपको नजर आती है निकाहनामे में ये कब इंट्रोड्यूस हुई होगी। आई गेस कि ये 70s में हुई होगी क्योंकि उसी वक्त जो थोड़ी सी लिबरल गवर्नमेंट्स थी तो उनकी वजह से कुछ हो, या मे बी आसमा जहांगीर की इंटरवेंशन हो। इसमें मुझे है क्योंकि आसमा जहांगीर यूज्ड टू रेज लॉट ऑफ वॉइसेस। उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो डोमेस्टिक वायलेंस के सर्वाइवर्स के लिए या उनके जो विक्टिम्स थे उनके लिए आई थिंक शी यूज्ड टू प्रोवाइड फ्री लॉयर्स। तो मे बी इट वाज बिकॉज ऑफ आसमा जहांगीर। इट इज नॉट कंपैटिबल कि आप रिलीजन के जरिए मर्दों को अथॉरिटी दें ओवर वेमेन और उनको उनके लाइक दे हैव मोर पावर ओवर वेमेन एंड दे हैव द राइट टू अब्यूज देयर वाइफ्स। दैट्स इट्स नॉट कंपैटिबल। तो इसीलिए हम यही कहते हैं कि जो सोल्यूशन है वो यही है कि वी शुड मूव टुवर्ड्स अ सेक्युलर गवर्नमेंट जिसमें रिलीजन का डोमिनेंस ना हो। पीपल कैन प्रैक्टिस वट एवर रिलीजन दे वांट टू इन इन देयर हाउसेस बट द स्टेट हैज नथिंग टू डू विद इट। उसके बाद ही आप बात कर सकते हैं कि वुमेन के राइट्स इक्वालिटी, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी इज अन इस्लामिक, the domestic violence is un-Islamic, the bill is Yeah. un-Islamic based on these verses। और मैंने इस पे एक वीडियो बनाई है, मेरी 1 या 2 दिन में आ जाएगी, about domestic violence। तो इसमें मैंने यही डिस्कस किया कि both are un-Islamic, like जेंडर इक्वालिटी पे आप बात नहीं कर सकते क्योंकि वेमेन मार्च के अगेंस्ट लोग क्यों हैं, क्योंकि वेमेन आर आस्किंग फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड अकॉर्डिंग टू इस्लाम वेमेन आर नॉट इक्वल टू मैन। उनको प्रॉपर्टीज में भी राइट नहीं मिले हुए हैं, मैरिटल मैरिज में उनका इक्वल राइट नहीं है। देयर विल ऑलवेज बी परसीव्ड एज वाइफ, डॉटर, मदर और व्हाट इज द फोर्थ, आई थिंक फोर्थ रोल, माँ, बहन, बेटी, सिस्टर। सो इन 4 रोल्स के अलावा शी डजंट एग्जिस्ट एज एन इंडिविजुअल। सो आप बात ही नहीं कर सकते। इट्स टोटली जो है पाकिस्तानी आदमी ने ये टर्म कभी सुनी ही नहीं है कि उनके नजदीक जो एक सिंगल इंडिपेंडेंट वुमेन है, शी इज ए स्लट, शी इज अ होर, शी इज जस्ट देयर फॉर मैन एंड दिस इज व्हाट शी डज। तो ये कॉन्सेप्ट उनके लिए बड़ा एलियन कॉन्सेप्ट है उनके लिए। और दूसरा मुझे ये भी होता है कि इस पाकिस्तान इज वेयर इट इज बिकॉज इतना कंफ्यूज्ड है। उसको उनको समझ ही नहीं है, पाकिस्तानियों को समझ ही नहीं है कि कौन से लॉ पे चलना है। उनको वो ऑब्वियसली इस्लाम वाले रास्ते को अपनाना भी चाहते हैं लेकिन उस पर चल भी नहीं सकते बिकॉज ऑफ द मॉडर्न एरा, right? So I'm so sorry before something else happens to my Wi-Fi again. I had the second question. अभी आपने मदिहा बात की थी लिव इन रिलेशनशिप की, you don't see it happening in 10, 20, 30 years. लेकिन मेरा एक हमेशा से जनरली मैं बड़ी क्यूरियस रही हूँ लिव इन के बारे में कि when even if इंट्रोड्यूस हो, इंडिया में तो इंट्रोड्यूस हो गया लिव इन, राइट? वहाँ पे लोग करते होते हैं, पर अगर पाकिस्तान में भी ये होना शुरू हो जाए, when does a couple decide now is the right time to settle down या शादी कर लें या जो भी है? क्योंकि दिस लिव इन भी एक तरह का आप मर्दों को मौका दे रहे हैं टू कि वो कमिट ना करें या वो अपनी अम्मा को ना बताएं कि मैं पहली तो वो अपनी अम्माओं को पहली वो रिश्तों के लिए मना कर देते हैं कि अम्मा नहीं मानेगी, तो लिव इन तो एक और बहाना उनको मिल गया कि नहीं अभी तो और देखते हैं, अभी तो और देखते हैं। So like what is the right time अगर लिव इन आ गया तो when will किस तरह लोग डिसाइड करेंगे कि यार अब कर लेते हैं? You know what I mean? I don't think live-in relationship is an ideal situation either. I don't think that should be a goal for people because there are a lot of women in West who are frustrated in living relationship because they want their partner to commit or to propose and he doesn't, and they're like their friends are asking when is he gonna propose and they are very frustrated. They want to go to the next level in a relationship. So
it really depends on person to person basis what kind of partner you are living in. Some, maybe you can decide before moving in with your partner that what is your future long-term goal. If that, like, after this many months or this many years you're gonna go to the next level, तो ये आप दोनों की जो common understanding है या जो आपका अपना relationship उसमें है. But if someone gets bored in a relationship, he's gonna leave. It could be the girl, it could be the boy. So I think it goes for both. What marriage does for women in a patriarchal society, that it gives her protection, financial protection, कि she becomes the even in a Western country, वो अपने husband की property में she becomes an equal partner. वेस्ट में तो शी बिकम्स एन इक्वल पार्टनर. पाकिस्तान में तो 1/8 है ना प्रॉपर्टी जो वाइफ की है, तो उसमें भी उसकी प्रॉपर्टी के राइट्स कम है. लेकिन एक तरह से आपको फाइनेंशियल थोड़ा सा एक बैकअप मिलता है. ये दिस इज व्हाट, एंड देन मैरिज गिव्स यू स्टेबिलिटी, एंड इफ यू हैव चिल्ड्रन देन बोथ ऑफ यू आर रेजिंग द चिल्ड्रन. लेकिन उसमें भी इट रियली depends what person to person basis के उसमें भी problems हैं. So I don't think living relationship is a goal, but मैं उसको इसलिए बात करी थी, living relationship की मैंने बात इसलिए की थी कि women can live and test and try how the partner is before committing for a long term relationship. क्योंकि आप एक दफा शादी के बंधन में बंध जाते हैं, then it's really hard to get out. Because you're kind of trapped. एक तरह से जिसे बोलते हैं locked in syndrome के so first of all society का pressure कि लोग क्या कहेंगे. इतने सारे लोगों को आप invite करके शादी करते हैं, 400-500 लोग बुलाते हैं, तो उसके बाद ये डर होता है. फिर उसके बाद parents, there are a lot of parents who are not supportive of divorce. It's still a very big stigma, big taboo. उसके बाद women are not financially independent. Then you have children. Who's gonna raise the children? Because मैं एक तो financially बच्चों को raise कौन करेगा, दूसरा ये कि बच्चे आपसे छीन लिए जाएंगे. तो ये भी एक issue है कि like they can take away children, and there are a lot of women out of this fear कि they don't want to abandon their children, or they don't want to give up their children. They stay in abusive relationships, and I personally know many women who are living in abusive relationships. They're literally getting beaten up with belts and डंडों से बच्चों को भी मारा जाता है, but they stay in those relationships क्योंकि they are locked in. तो उसके बाद इन सारी सिचुएशन की वजह से it's not easy to leave an abusive relationship. तो इसलिए मैं live in relationship की बात कर रही थी, but I still believe in marriage. So I don't think live in relationship should be a goal. I was just saying that in a context of that gives women a little bit space to wiggle. Nuriyah, do you have anything to add? जी, या मैं थोड़ा-सा डिसएग्री करूँगी इस पे. I think a live-in relationship is actually a very, very good step, एंड मैं लोगों को encourage करूँगी कि आप क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है आप सही से एक बंदे को कभी जान नहीं सकते जब तक आप उनके साथ ना रहें, ना उनके साथ ट्रैवल करें एक दफ़ा. ये 2 चीज़ें ज़रूर करें, ठीक है? You need to be able to see them सिर्फ खुशी के पल में नहीं, लेकिन जब क्राइसिस होते हैं ज़िंदगी में, जब उनकी फैमिली के साथ कुछ क्राइसिस होता है, जब एक दिन काम का पता नहीं प्रमोशन नहीं मिली उनको, एंड जस्ट सी देम कि वो फॉरेन एनवायरनमेंट में भी किस तरह लोगों से पेश आते हैं, कि वेटर से कैसे बात करते हैं, वो अपने आप को हैंडल कैसे करते हैं एक नई जगह पे. ये सारी चीज़ें जो बाहर आती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आती हैं जब आप उनके साथ इस किस्म का वक्त गुजारें. And I think obviously I don't know if I believe in marriage, like, and I believe in, एक long term जो relationship होता है, and वो लिव इन भी हो सकता है हमेशा, जिस वो कागजात जो मैरिज का है वो नहीं होगा शामिल उसमें. लेकिन अगर आप दोनों फाइनेंशियली अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट, वो कोई कुछ भी अंडरस्टैंडिंग है, सिविल रजिस्ट्रेशन करें या ना करें, लेकिन वैसे भी एट अ वेरी बेसिक लेवल वो लिव इन एक रिलेशनशिप लिव इन ही वाला होता है. बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि हमारा जो नेबरिंग मुल्क है इंडिया, अगर आप देखें, मैं अमेजोन प्राइम पे जो इंडिया के इंडिपेंडेंट जो सीरीज निकल रही हैं, उनकी जो मॉडर्न जो मिडिल क्लास बन चुकी है,
लिटरली मुझे लगता है कि मैं एक वेस्टर्न सीरीज देख रही हूँ लेकिन वो हिंदी में बात कर रहे हैं एंड वो भी लाइक आधा इंग्लिश आधा हिंदी में, लेकिन वही स्टोरी लाइंस है, लिव इन रिलेशनशिप्स, गे रिलेशनशिप्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये वो और भी और ज्यादा मॉडर्न ट्विस्ट डाला है, जिस लाइक वो दिखाते हैं कि सारी औरतें सहेलियां मिलके एक बार जाके शॉट्स पी रही हैं, सब कुछ नॉर्मल है, आप पार्टीज पे जाते हैं, ये वो एक अंकल को दिखाया हुआ है जो होमोसेक्सुअल है लेकिन वो कब से उन्होंने ये बात दबाए रखी है, एंड देन जो उसको अपना What नेबर show is मिलते हैं, this? there's one called Four More Shots Please, and Oh एक yeah, और I watched it. It's really हाँ good. I love हाँ it. एग्जैक्टली, मैं It's मैं a इतनी हैरान थी कि इंडिया में ये हो रहा है एंड पाकिस्तान में हम कह रहे हैं कि औरतें आप प्लीज अपना निकाहनामा में कंडीशंस डालें yeah, अपने yeah. मुताबिक के। Yeah. It's नहीं, Nuriyah, और इंडिया Pakistan में की society को we have to like see कि कितनी जहालत है अभी भी, they can't even stand women holding placards. So that's a हाँ like long shot. We are asking for too much for them to accept living. And if we start raising voice for living relationship, they already think we are like sluts and whores. So नहीं, they're अभी gonna see मर्दों की तो मैं बात this is मर्दों what की their तो agenda is. Yeah. मर्दों की तो दूर की बात है, वो बात ठीक है कि they cannot stand women holding placards, लेकिन I don't understand the women also, They वो भी also. गलत रास्ते पे है ना, they're talking about things जो इस्लाम में है ही नहीं, उनको इजाजत ही नहीं है उन चीजों की, and they think कि इस्लाम का नाम लेके, आयशा का नाम लेके, खदीजा का नाम लेके उनको वो राइट्स मिल जाएंगे, वो खुद गलत रास्ते पे है, पूरे का पूरा सत्यानाश हुआ पड़ा पाकिस्तान का, तो they're so confused. आज ही वो मैंने एक पोस्ट शेयर की थी फेसबुक पे अबाउट आई थिंक द women's right witness. Women are considered as half witness. No, their witness, two women are equal to one man's witness, right? So women are not considered equal to that. तो Yeah, उस the पे testimony is apologist हैं, वो कह रही हैं कि because उसमें ये कहा है ना, reason is that women are deficient in brain. So there is a girl who's in Pakistan and she's sending me articles how women's brains are deficient. So, and I'm arguing with her, then if you think your brain is deficient, you shouldn't be even allowed to be a doctor or engineer or make any decisions in anything in बिल्कुल life, Or allowed and to this speak. इतनी brainwashed हैं, इतनी मदिया, Stockholm syndrome है. if you remember, अगले दिन हम जो एक स्पेस में थे जहाँ एक डॉक्टर और एक लॉयर जो आए थे, और डॉक्टर लिटरली was arguing, लेडी डॉक्टर पाकिस्तान में थी, कि जब थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा होता Trimester. है और तो like the women, they have memory dump or a memory loss, Right. and So they the thing is, there is the gray matter. उसका जो हाँ size है maybe थोड़ा बहुत reduce हो जाता है, but women compensate hormones by की वजह using से their white matter. So जी okay brain में gray matter होता है, white matter जी होता है. And the article that I read, because men and women think differently, but there is no deficiency in like making I agree, judgments or making yeah, any. So yes, the women are from जी Venus and men are from Mars. They think differently. Their brains are wired differently, but it's not like they have any different intellect or intelligence. नहीं तो Women, अगर जी ग्रे मैटर वाइट मैटर है भी, लेट्स जस्ट से कि प्रेगनेंसी में ग्रे मैटर व्हाटएवर कम हो जाए, व्हाटएवर, सारा टाइम तो प्रेग्नेंट नहीं होती ना वो, yeah, that's तो yeah, the सारी that's reason. the नहीं basic होती। logic, right? So और the जबकि उधर apology. एक उधर और भी एक औरत आई थी, तो उन्होंने कहा जी आज के बाद, वो औरत थी बल्कि, शी सेड कि आज के बाद मैं किसी लेडी डॉक्टर के पास नहीं जा रही, कोई गलत इलाज कर दिया मेरा तो मुझे तो मार देंगी ये औरतें, मैं तो हमेशा मर्द के पास ही जाऊंगी. I औरत mean, No, औरत well, की दुश्मन होती neurosurgeons, they're है literally making their decisions point at that time when their surgery is being done. So how yeah. can you do that when you have a deficient brain? लेकिन और मेरा नहीं पाकिस्तान ख्याल, में एग्जैक्टली, जी 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 उस्मान भाई, जी जी सॉरी, मेरा नहीं ख्याल था, क्योंकि IW जो है एक्चुअली शी is or was a active member of ये हमारा जिस्म हमारी मर्जी या जो वुमेन या राइट्स हैं, तो मेरा नहीं ख्याल था कि जब से पहले मैंने ट्विटर ज्वाइन किया कि आप लोगों का जो सामना है वो औरतों से ज्यादा है. मर्द तो बाद में आते हैं, मर्द तो आपकी साइड पे खड़े भी हुए हैं, but your fight is basically with those women. और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था. It's sad, it's pathetic, it's absurd,
कि औरतें ही औरतों को रोक रही हैं. I have no clue. I had the idea because I've been following this movement since 2017. I was the only feminist in my own class WhatsApp group, which is composed of like at least 200 people, and they're all doctors living in the Western countries, majority of them. And Goodness imagine me. this is the, you know, highly educated people, you can say cream, and all of them. I was the only feminist. Like, oh my goodness. And it was Yeah. like I had और to leave the group. I had to leave. They made me अच्छा किया. leave the group. I had to leave for my Good own riddance. sanity. But Good but woman. nobody. Exactly. And when I used to raise my everyone voice, should be a feminist. Every woman should be a feminist. I think every man should be a feminist. Everyone should be a Everybody feminist. should be. Everyone should be a Everybody I feminist. am. should be a feminist, right? Like, we don't Everybody fight should for be a the feminist. women alone. We don't fight for the women. We fight Yeah. for everyone. Everybody. हम अगर सब हमारी Because लिए once दुनिया बेहतर होगी तो मर्दों के लिए भी दुनिया बेहतर होगी, not बच्चों के only लिए भी दुनिया that, बेहतर होगी. क्या yes, हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, मैं ये वाली बात अक्सर करती हूँ, बिकॉज आई ऑल्सो मदिया, मैं भी अपनी फैमिली में अकेली फेमिनिस्ट, मैं अकेली औरत मार्च पे छुप के गई थी, प्लाई कार्ड मैंने छुप के बनाया था, kudos to you. और मैं अपनी यू नो अपनी उसमें शहर में, मुझे लगता है मैं तो पूरे शहर में अकेली फेमिनिस्ट होंगी, लेकिन जिस कम्प्लीटली मेरे दिमाग से निकल गई बात मैं क्या करने लगी थी, लेकिन मैं ये वाली बात जरूर कहूंगी कि मर्दों, उस्मान भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि मर्द तो खड़े हो जाते हैं खड़े, हम लोग ऑलरेडी एक लड़ाई लड़ रहे हैं, ऊपर से जब औरतें इस तरह की बात करती हैं, इट्स सो ड्रेनिंग. उनको बैठ के बंदा समझाए पहले कि यार भाई I तुम लोग think तो लड़ रहे हैं. religion is the major factor why they demonize everything. Religion का जब बीच में डाल देते हैं ना कि अल्लाह औरत का जिस्म अल्लाह की मर्जी, ठीक है, सबसे पहले तो वो आपके स्लोगन पे अटैक करते हैं. They don't even understand what it means, right? So अल्लाह को जब वो ला देते हैं ना, then there is a full stop. You cannot question, you cannot. That's it. ये एक तरह से बंद गली है. आप उसके बाद दीवार से सर फोड़ रहे हैं, बिकॉज अल्लाह के आगे तो कुछ किसी की नहीं चलनी ना, तो वहां पे तो बात ही खत्म हो जाती है कि औरत का चल जाती है अल्लाह के आगे. अल्लाह के आगे आप कैसे बात ही नहीं कर सकते. और जो एल्डर जनरेशन है वो एक्सट्रीम फॉर्म स्टॉकहोम सिंड्रोम से गुजर रहे हैं. Right. And women are tiptoeing around. जो पाकिस्तान में feminists हैं, they're tiptoeing like they're doing this delicate dance to not to touch this religion thing, and they're trying to stay away from them. But then you cannot talk about equality. Whenever there is religion, you're not equal human as men. They have feminist एक सांस में आपने ये दो चीजें. And your place is basically home. You're basically a commodity to please men. आपका मकसद, अगर आप मजहब को पढ़ें तो मकसद तो आपका ये है कि आप घर के अंदर हैं, बच्चे पालें और मर्द को खुश करें. हर वक्त औरत जो मर्द को खुश नहीं कर रही उस पे अल्लाह की लानत है, और औरत के लिए जन्नत हासिल करना बड़ा आसान है अगर वो मर्द की बात, this is all it's like circulating around men. Women's universe circulates around men. She has no other she has no personality of her own. मुझे She can't have her own goals. मुझे कभी-कभी ये भी लगता है कि when I talk about Islam and feminism and Islam and औरत मार्च, मुझे कभी-कभी ये भी लगता है कि औरतें उठ के ये ना कह दें कि यार तुम क्या, हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं, तुम एक नहीं लेके आ रही हो. लेकिन जब मुझे याद है कि जब ये 2020 ये अभी वाला जो 2022 वाला औरत मार्च, इसका मैनिफेस्टो जब मेरे साथ शेयर हुआ तो मैं रोने वाली हो गई. मैंने कहा यार ये क्या है, तुम लोग इसको लेके बाहर निकलोगी, कोई नहीं सुनेगा लिटरली. और वो पीछे से मुल्ला गैंग आ गया, उन्होंने आके अटैक कर दिया. जाहिर है हम फिर वहां से पुलिस ने हमें कहा कि भागे आप यहाँ से, इट्स नॉट सेफ फॉर यू. लेकिन वो जो मैनिफेस्टो अगर आप पढ़े ना, आई विल शेयर इट, इसमें किसी और टाइम हम लोग उस पर बात करेंगे मैनिफेस्टो पे. वो कम्प्लीटली उसमें वो बात कर रही है कि डोमेस्टिक वायलेंस ना करें, फलां ने तो मना किया है, इस्लाम में तो मना. भाई नहीं मना उनको यही तो नहीं पता. तो इस तरह उनको कभी आज़ादी नहीं मिलेगी. या तो वो इस बारे में इस्लाम के ऊपर भी बात करना शुरू करें. ये मुझे लगता है कि ये एक नया मोड़, एक नया रुख मिलेगा इस औरत मार्च को, या फिर ये ओवरऑल एक बात करना शुरू करें कि इस्लाम ठीक है रहे लेकिन वो स्टेट से अलग रहे. या वो I completely agree with you. जब भी मैं औरत मार्च देखती हूँ, I get so disheartened, क्योंकि जो एक तरफ से वो साइन लेके खड़े हुए हैं कि मेरी जिस्म मेरी मर्जी, दूसरे हाथ से वो उन्होंने लिखा हुआ है कि इस्लाम gave me rights, इस्लाम gave me
freedom, and I'm just like, इनका हम क्या करें? एक तरफ से वो ठीक है, लेकिन ये जो आप कह रही हैं, नहीं, आपको पता नहीं है, इसकी इसलिए वजह तो से आपको आपको राइट्स नहीं ये मिल हो रहे। रहा है। जी। हाँ अच्छा जो नूरिया, वो इस्लाम ऑब्वियसली एक हम्म, वो ऑब्वियस है जो एक आई थिंक ये कुरान में भी है कि women are brain is deficient, is it? Am I wrong? जी इट्स मेरा देयर ख्याल है कुरान में भी है और ये हदीस हदीस भी है। हदीस में भी है, कुरान में भी है। कुरान में यप लिखा है कि कुरान में men भी are है, a कुरान की degree, वो कुरान अगर में आप है, आयत कुरान में वो है आयत कि men निकाल are a लें degree तो above दैट विल बी women. रियली गुड। तो अच्छा वो मैं नूरिया एंड IW में वो जिक्र कर रही थी, I put that verse on my Facebook, the hadith, and I said that as a woman, my feminine sentiments are hurt, and I'm asking respectfully this question: can someone forward me a scientific journal that proves that women's brain is deficient? तो उसके जो अपोलोजिस्ट हैं वो ये कह रही हैं कि this it doesn't, it's a wrong context. It was said in a context के women should sit home and they shouldn't be burdened with legal responsibilities. So that's why, so they can do cooking and cleaning at home. So that's why they said 2 women are equal to 1 man. So I was like, aren't you putting more burden on women and you're dragging more women to court? Because now instead of 1 woman, you need 2 women to go to court too. So you're basically bringing more women to court by making this unequal, law. So एक तो ये आपका बस्ट हो गया कि this was done to ease out women, और दूसरा ये कि I forgot my point लेकिन और दूसरा जो स्टेटमेंट है कि God or your prophet is not trying to say that women's brain is deficient. He's trying to say कि it's to ease out the burden, the legal burden. So why he is using the word brain and why is using the word deficient? Didn't he have any better words to say clearly that women should not be involved in legal matters? And that just clears out the whole situation instead of making this long, what do you call, mental gymnastic. तो it just doesn't make any sense. और ये लड़कियां हैं जो मुस्लिम लड़कियां हैं जो इसको एक्सप्लेन कर रही हैं इस तरीके से. डरी हुई This is लड़की। how much they are brainwashed. लेकिन आज भी अगर आप देखें तो जो मौलवीज हैं पाकिस्तान में और जो मुफ्तीज और स्कॉलर्स भी हैं वो इसकी बात करते हैं कि जो हस्बैंड एंड वाइफ की जो डोमेस्टिक वायलेंस में आता है कि मैरिटल रेप्स जैसे होते हैं कि अगर औरत अगर डिलीवरी भी कर रही हो और ऊंटनी पे बैठी हो और अगर उसका मर्द आके उसे अपने सेक्स करने की इजाजत मांगे या इजाजत क्या मांगे मतलब कि ख्वाहिश जाहिर करे तो she has no right to say no. Like literally, I mean, how bad that is to begin with. I mean, यहाँ आपका बच्चा बेबी पैदा हो रहा है और पुराने जमाने में I guess you were sitting on top of a camel delivering a baby and all of a sudden your husband is going to get horny and वो lust के अंदर जो है he wants to just go then and अगर there. आप वो ये ढूंढ के इसमें पोस्ट कर दें ये हदीस, बिकॉज इस तरह की एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पे, वो एक वो मौलवी हारिस साहब ने भी आई थिंक ट्विटर पे लगाई है वो और आई उसने थिंक वीडियो वो भी बनाई है. राइट, वो Yeah, इंडियन मैंने मौलवी साहब है. आज सुबह इंग्लिश में बात की है इसके बारे में. I was like disgusted obviously. And yeah, जैसे उस्मान आप कह रहे हैं, क्योंकि उस मौलवी ने भी कहा था कि उस जमाने में डिलीवरी को आसान करने के लिए वो ऊंट पे बैठती थी, तो ऑब्वियसली किसी मर्द ने कहा मुझे अभी सेक्स चाहिए, एंड फिर वो हदीस में ऑब्वियसली वो रिवायत आ चुकी थी, क्योंकि उस मौलवी ने एग्जैक्टली वही एग्जाम्पल चुन के कहा है. एग्जैक्टली. तो इस्लाम में बेसिकली ये जायज़ है कि आप डिलीवरी के वक्त आप अपनी बीवी को रेप करें, एंड वो जायज़ है इस्लाम में. और प्रॉब्लम ये है कि 99% ऑफ वुमेन डोंट नो व्हाट दीज आर हदीस, इनसे छुपाई गई हैं. अब जब ये मौलवियों की बेचारों की नजर आती हैं वीडियोस, तो सब उनको गालियां देना शुरू हो जाते हैं जो मुसलमान हैं, और उनको ये नहीं पता कि उनका कसूर नहीं है, ये वो तो वही पढ़ रहे हैं जो आपकी लिटरेचर में है, इस्लामिक लिटरेचर में. सो व्हाई आर यू ब्लेमिंग द मौलवीज? they are basically the victim. They're reading whatever is in your literature. आप देखें ये they all get away with this कि it's not Islam is good, the Maulvis are bad who are interpreting wrong. That's not the case. You should go for the source. The source is corrupted. Maulvis, they are just the messenger and you're killing the messenger. नहीं, उनको because the जाहिर है वो Maulvis बेचारे are तो so sorry मदिया, मौलवीज को इसलिए भी कहा मैं तो इसलिए ब्लेम करती हूँ कि वो
पूरी पूरी कहानी नहीं सुनाते, वो पूरी पिक्चर नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है? वो आधी बातें सुना रहे हैं, वो आधी बातें ताइफ वाला किस्सा वो सुना रहे हैं, मोहम्मद को पत्थर पड़े, उन्होंने माफी दे दी, पर वो दूसरा बनु कुरैजा वाला वाकया नहीं सुना रहे। वो ये तो बता रहे हैं कि उन्होंने सौदा से शादी की, जो बेवा थी वो, लेकिन वो आयशा की शादी की एज छुपाते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं ना, मैं मौलवी को इसलिए ब्लेम करती हूँ। वो बाकी जो चीजें हैं ना कि यू नो कि सोर्स करप्टेड है, ये वो, दैट आई कंप्लीटली एग्री विद, बट द मौलवीज नहीं आर नहीं, मैं तो इस बात में कह रही थी कि जब ये अपॉलोजिस्ट हैं वो ये कह देते हैं इट्स मौलवीज हु आर बैड, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रही थी। आई नो पाकिस्तान में तो बहुत शुगर कोट करते हैं ना रिलीजन को, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, बुरी बातें। सौदा का ये भी तो है कि उनको डिवोर्स भी देने लगे थे बिकॉज शी वाज ओल्डर एंड शी वाज नॉट ये नहीं प्रिटी। आई बताया, थिंक ये नहीं ये भी वो, बताया। शी वाज नॉट प्रिटी एंड आई इराक थिंक शी से वाज उसने ओल्डर। swap कर दी थी, हाँ, हाँ, he said कि ठीक ये है। कुछ है नूरिया, व्हाट इज द, वाज ही गोइंग टू डिवोर्स हर राइट बिकॉज शी वाज नहीं, नॉट he प्रिटी? was, he लेकिन फिर was उन्होंने, हाँ जी, आप जी बोलिए। he was going to divorce her, और फिर जो उनकी सेटलमेंट ये हुई थी कि इंस्टेड ऑफ कमिंग टू सौदा, अगर वो डिवोर्स ना दें तो वो टर्न जो है वो भी आयशा के लिए दी जा आयशा को सकती है। हाउ इज बिल्कुल, दैट इक्वालिटी? या इट्स नॉट इक्वालिटी। लेकिन इससे भी पता चलता है कि जो मुसलमान हैं जो कह रहे हैं कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वगैरह, इससे लीस्ट पता चलता है कि उनको भी लगता है कि ये जो कह रहा है ये क्या बकवास कह रहा है, ये हो नहीं सकता इस्लाम। तो वो भी वो कोशिश कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं से ये कहें कि ये हमारा इस्लाम नहीं है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये असलियत सामने आए कि ये सीधा इस्लाम के जो का लाइक कुरान हदीस के जो सोर्सेज हैं, इससे ये सीधा निकल रहा है। ये बेशक ये मौलवी जो है वर्बेटम वो बात कर रहा है, राइट, एंड लेकिन तो ये जो मुसलमान है इस्लाम से बेहतर हैं, उनको पता भी नहीं है कि वो अपने इस्लाम से कई बेहतर हैं या मॉरली। मैं अब इसलिए मैं कह रही मेरी हूँ बात एज आ वी रही आर है, मैं एक डिस्कसिंग पॉइंट देना ये, चाहूंगा यहाँ पे। एज वी आर डिस्कसिंग ये डिस्प्ले करते जाएं ये जो हदीसें हैं जिन पे हम बात करें, ताकि लोगों को बिल्कुल, ये ना लगे कि हम अपनी तरफ से घड़ रहे हैं। दिस इज इन द लिटरेचर, सो व्हाट वी या आर नहीं, अब टॉकिंग जी मैं अबाउट ट्विटर इज we will प्रेजेंट। पे ये करती हूँ, जब भी कोई भी मुसलमान मुझे ट्विटर पे कुछ yeah कहता है, मैं फौरन sunnah.com पे जाके स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ। इट्स सो या इफेक्टिव, ये सब कुछ है अच्छा उनकी स्क्रिप्ट में, if इतने अगर आप गंदे हम। अलाउ तो हमारे फ्रेंड जो हैं वो मो भी आए हैं। ये नॉर्मली तो सिर्फ इंग्लिश स्ट्रीम्स में नजर आते हैं, लेकिन आई थिंक ये नूरिया को फॉलो करते करते हमारे चैनल पे भी आ गए हैं, सो वेलकम। और उसके बाद हम पा बशीर के पास जाएंगे, क्योंकि पा बशीर इज गोना अपडेट अस वो जो मदिया आपने जो लॉज की बात करी थी ना पाकिस्तान में, तो पा बशीर इज गोना स्पीक अबाउट दोज लॉज श्योर जो श्योर। पाकिस्तान में है। सो विल गो टू मो। मो वेलकम, माइक आप अपना ऑन कर लें एंड देन विल गो टू पा बशीर। थैंक यू। Well, thank you so much, Usman. Can you hear me? Yes, sir. We can hear you loud and clear. Go ahead. Thank you. I was just trying to tell them, ladies, they are talking about woman's voice in parentheses, I would say, because it has to be in parentheses of the old culture. In Quran, it says, it talks about 72 fair-skinned, wide-eyed women holding the glass of wines under whom the rivers of honey and milk would flow. What are y'all talking about being 1/4 of a wife here? You know, Islam has given so much right to men about having whatever pleasure they might want to have. So, having said that, um, my question to you is, if in the world, if you are so thing about being quarter or 25% of a wife, what would y'all do when you get up there? Where Well, is you that? There is non-existent though. Let's just and you conveniently forgot We are the not getting there. transparent skin where the bone marrow could be Oh visible, yeah. and you forgot about round boobs. So where does a brown woman stands after all? What are you talking about? she's burning in hellfire, most likely. Yeah, If not, she's being the will the be will madame of like So I'm controlling just these 72 and what enjoying is, the view really, yeah. and she's got some beautiful boy servants. If she, yeah, that's about it really. And if she starts singing,
Forget about all that. If she starts singing, you know how many years would she go on for? Do you have any idea? Tell me. Nuriyah, Many. wouldn't that be a hell for women though, having 72 other women to compete Oh, with? hell yes. Well, What kind of a that's y'all. eternal... That's for y'all to decide, not for me. But don't forget, there are going to be windows, right? So from windows, both the places will be visible, right? So while they were sipping on wine, they will be looking at the woman getting burned in hell. You can jump out of the window to go to actual hell just so you can get rid of this scene. Well, I'm not married, man, so I don't know what hell is all about. Yeah. What, you Well, come... I'm married and I'm happily married and I've known my wife for 22 years and I would have no other way other than what I have right now. And so, Oh, Oh, That's smart sweet. guy. You're so kind. That's, yeah. that's very well, sweet. always Yeah. all remember, don't get married soon. 30, 32 should be the perfect age for guys and girls. I mean, that's my opinion. Wait until that date, right? So don't date just one and fall in love. Date with intent. Yay. Well, And I'm just I got 21, the as you can, yeah, ma'am. I dated. I did date my wife for 7 years. So all the drama finished the first 5 years. Then the 2 years we decided when to get married, and then we got married. So we had nothing to fight about. Well, I dated my wife for about 9 years. Good. And then after watching each other, looking at each other's face after 9 years, the family got bored and they said, "Hey, y'all not gonna ever marry," so we married. But yeah, that's another chapter. But really, this teaching of Islam, the teaching of Islam to keep the wife always submissive. I mean, Islam, the very word Islam, doesn't mean peace, my friend. It means submission. You Correct. gotta submit. And after that submission, the four wives then come together as a form of submission to us males and humans. We are I don't know how could I differentiate between a male and a female gender, but to me they are both the same. So Yeah. so I see y'all are very serious looking at me, but that's what it is in Islam. You're looking for women's rights. What are you talking about? This other lady who was nominated as the cheerleader of Women's March right after President Trump was elected, and her name is Beautiful Cockroach in translation, but her real name is Linda Sarsour. She was the cheerleader and the speaker in Women's March. How could you woman let all that happen? If she could, it's like a chicken trying Supporting to. KFC. That's the... Thank you, Nuriyah. You read my mind. So yeah, that's what I'm saying. So there's no place for women, let alone a woman. I'm saying women in Islam, and y'all know very well. Touche. I could not have put it better Yeah. myself. A woman Yeah. to that is what I say. I agree. I mean, if somebody, I mean, follows the Islam to the T, and if even not to the T, somewhere in the middle grounds, there's no freedom for women. I mean, there are no women rights. I mean, Nam is a very, I mean, changing the name is a very small thing. And by the way, Mo, you were asking, I mean, just like you, I never asked my wife to change her name. So she Oh is yeah, still has oh the yeah, same maiden name what she was named before the Oh, yeah. respect to both of you for not I mean that's pretty dumb. I mean, why would you change the name? I mean, that doesn't make any sense. But I then don't No, know. I I don't Some think, never people do wanted. it for the sake yeah. of I the whole indoctrination thing. They kind of do it for the thing they're doing it for love or whatever, but they're yeah. actually doing it because they think it's Islamically cool to do it. You know what I I Yeah, a mean, mean? the lot of whole women reason, are, sorry to cut you, the whole reason for doing it, I see. I mean, like you put your name on your property.
So once you don't believe in that aspect that she is your property, I don't want to put my name on it. I mean, Yeah. It doesn't A lot make of no women sense. very proudly Doesn't make do no it sense. because a lot of women proudly do it in Pakistan. So, Yeah. and then it is kind of expected from them to do it. So maybe some women who say they're not gonna change the name, they really have to. They're I think there is an argument between both of them. अगर लड़की stand up कर ले तो maybe that would be like maybe 5 to 10% of women who would not change their names. 90% of Well, women change their name. It is expected That's a from lot. them. 10 well, 15 is a Madiha, lot. Madiha, I would tend to disagree with you on that. First of all, I don't know about the percentages. Secondly, if a guy like Osman, or say for example sake, a guy like me, he doesn't want a woman to adopt a new pathway for him. There's no way a woman would change. I never asked my wife would she change her last name or not, because I know that her last name is her identity. I cannot take her identity away from her just for me being selfish or egoist, I would say. So taking the last name away, I mean, how would you feel, Usman? I'm asking you. How What would are you you disagreeing with me on? What No, point are you well, wait. disagreeing I'm gonna on? come back. How would you feel, Usman, if somebody would take your last name away from you? How would you feel? Please tell me. I mean, at this time and age, I mean, I'm 45 years old. I don't believe in any religion and all that. Last name really doesn't make any difference in my life. It just a name for legal references. But I could understand your point. But again, I mean, in America, when you have kids and your kids are born in a hospital, your kids are not known by father's last name. The It, kids are known by absolutely, mother's last name. So absolutely. imagine, my entire family from my side visiting the hospital and looking for my kid and not being able to be able to find that was a little funny because my kids were known as the wife's last name because of the wife. So yeah, so Well, going back to your point, I mean, I really, I mean, I might not be the right person to answer you because I really don't care. Like you can call me like Usman Cruz or Usman Hernandez. I mean, it doesn't change anything in my life. well, How does you, that change having said that, you just triggered another point in my mind that comes from Latino culture. I speak Spanish like my own language. So Latino culture has, especially Mexican, has two last names. Always got two last names. One from mom, another one from dad. So if your name is, say, I'm just hypothetically, I'm just making it up. If your name was Juan, your name would be Juan Rodriguez Hernandez. Yep. You have to have both names. But American culture, well, forget about American culture for right now. Say Islamic culture. Islamic culture got no room in there for a woman's last name. Absolutely not. So so um so coming back to the point, if y'all are only 1/72nd person in a guy's life, I don't know what y'all talking about here. It's like a foreign language to me. I'm just playing devil's advocate here. I mean, there are very smart women on this panel, and I'm pretty sure that they can answer Absolutely, you they very are. well. Yeah. Sorry, why So should we I should be was, having yeah, I was with not sure what were you disagreeing with me on. I was just saying that, so nobody forced me to change my name, and I kind of willfully changed my name because I was so brainwashed into it. I saw all my friends around me who changed their names. They were very proud of it by changing their names. I think women in Pakistan literally feel like marriage is some form of accomplishment. Getting married is a big achievement for them because they don't have any other sense of purpose in their life, at least from my generation, what I can see. I see now things are changing. So, what I was trying to say is that a lot of women do it
voluntarily. They're expected to do it. They know everybody Right. does it. That's why they do it. But yes, then if they don't change it, they have to have an like, because men don't even have to try for them to change their name. Women assume they're supposed to leave their identity And I and think change the their deeper name. Now behind things that. are changing. Let me just complete it and then I'll Yeah. let you talk. And then if women stands up that she's going to keep her name, then man pitches in like, why are you not changing your name, and that kind of that sorts of thing. So I would say that Nuriyah didn't change her name, so she is very rare, like 5 to 10% women who would stand up for themselves and wouldn't change it, but 90% are brainwashed into it. So that's what I was trying to say. And I think Well, the I think deeper thing Nuriyah wanted behind to that. say something. Yeah, sorry, just the deeper thing, just on the back of what Dr. Madiha was saying is the reason behind that, I think, is also patriarchal in the sense that a woman's just expected to, because that gets rid of any question marks around what the children's last name is going to be. And coming from a Pakistani background, I've seen my own family tree, and I'm literally non-existent. My mother is non-existent, my grandmother is non-existent, and I'm like, what the hell? I exist. Why is it just my father and my brother representative of my entire family? And that's just such a deeply embedded thing in their psyche that, I mean, and it's such a simply like solvable issue, right? We see this with Indian celebrities, we see this with English couples all the time. You just hyphenate it, you add both of your surnames. That's just equality right there. I don't know why we're supposed to forego that in the beginning. But I think So I really Nuriyah, want to add something here. Apart from being indoctrinated, जिस तरह मदीहा ने कहा है ना कि पाकिस्तान में वो वैसे वो अपनी मर्जी से बस कर रही हैं, you know. है ना, एक तो यही मैं indoctrination, कह they रही थी. understand the patriarchy and stuff. Some of there are most of the women, they understand patriarchy, they understand domestic abuse and everything, but पता नहीं कुछ नाम को लेके उनके जहन में है कि यार ये करना है. And I really think it has something to do with you. उनको लगता है बड़ा cool लगेगा, अपने शौहर का नाम साथ लगाएंगे ना, बड़े cool लगेंगे, because अगेन मदीहा ने जिस तरह कहा कि उनको लगता है कि एक तरह की सीढ़ी है, कामयाबी की सीढ़ी है जो इन्होंने क्रॉस कर ली है, you know. Yeah, A women compliment. still feel नहीं proud यार, being सुने associated with सुने a जरा man. ओहो सुने, इसका मतलब ये नहीं है उनके जहनों में। इसका मतलब ये है कि वो एक सेंटिटी को क्रॉस, मतलब सेंटिटी गेन करने की बात होती है। ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आप लोग इसको अपने लेंस से देख रहे हैं, काइंडली जरा दूसरे लेंस से भी देखें इसको। मुझे थोड़ा काटना पड़ा इसी वजह से, क्योंकि मुझसे वो ये पॉइंट फिर मिस हो जाता। कि मतलब अभी आईडब्ल्यू ने जो बात की थी जरा रिपीट करें, मैं फिर जवाब देता हूँ इसका अच्छे से। कि वो मतलब उन यार oh, I lost पाबशीर, him. आपका इंटरनेट जो है, we can't hear you. We Nothing. can't hear you. आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही. We It's can't sad hear you. because इनके पास वो जो लॉ के बारे में जो हमें अपडेट करने के लिए काफी अच्छी बातें जो हैं वो थी. और But ये yeah, Mo, I आप think ये भी और कुछ interesting होने वाला था. Yeah, there was just one last thing, and I'll go because I have to be somewhere for dinner. One of the things that, and thank you, Nuria, for participating in today's show, and thanks, Osman, for allowing me to be here. One of the last things is we always call a lot of those customs and cultures coming from the East as Eastern or as Islamic, but I mean, not Islamic, as Eastern, but it stems out of Islam. Islam basically came up and put a rubber stamp on top of the patriarchal cultures. I mean, I even see in my own daughter sometimes. Well, let's not discuss about my personal life, but sometimes I see women. They say it's coming from their fathers or forefathers or what have you, but it's actually not coming from fathers or forefathers. It's stemming from the very prescription of Quran, and Quran has numerous, many extensive amount of talk about women's subservience. So
calling Islamic culture or Islamic tradition as patriarchal, I would say that's a bit kind of unfairness there at the same time. But women तो in आवाज आ रही है 2022, मेरी? yeah, yeah, I'm talking. Please, Bob Bashir, if you could hold it. Eh, So women in Iran are now entering the third week of protest, and the protest is basically for Zandagi, and Azadi. So basically, it's woman, Life, life, freedom. and Yeah. freedom. We need freedom. We need freedom from Islam. Islam is not going to survive for next 25 or 50 years, I would say. But at the same time, today is the time to support them women of Iran. So so patriarchal society combined with Islam is the worst it's a deadly combination, I would say. So coming to the Iranian protests, um, one of the things that many Indians are actually doing is supporting those protests. And I cannot understand where India comes in the equation from. I mean, there's no place, but still, if they are supporting, that's fine and dandy. But at the same time, a woman, you, Nuria, you, Madiha, and you, IW, it's upon you to raise your voice, not here, because we all know here. We all know you here. We are atheist society. But actually raise your voice in your old countries. That's where the difference gonna make. I mean, yeah, here we can listen to you all day, all night, but what difference would it make? I mean, it would make a certain difference. I'm not saying it would I not mean, make it. this is not for you, Mo. Sorry to interject. No, So but I these was actually streams, no. Just it's funny you say that because I was actually at the London protest in Trafalgar Square yesterday for Masa Amini, Yeah, and last week I was at the one outside the Iranian embassy for her as well. So yesterday was the global protest across the world. I think there was quite a massive. congratulations. Thank you. No, and I'll put it on my Twitter. Actually, I'm so tired from that protest yesterday. We did a lot of shouting and a lot of screaming, so Thank my you, voice thank is you, also gone. thank you. Um, Yeah. and yeah, obviously, like I'll continue to do my bit to voices. All we're doing over here at the moment. and Nuria, you were there last week too, right? When you said there were only men over there, and you went with one Yeah, of your friend, and then you left, right? yeah. Nuria, if And you can yesterday give us there were an so update, many women. what's happening in Iran right now? Like, is there any Well, advancements or up what's to happening? 70 protesters have been killed, but like, I mean, just I haven't been because since the protest, honestly, I've just switched off today for a bit. But there's been worldwide, like the solidarity is so good to see. Yesterday, people were coming up to me at the protest. They're like, "Are you Kurdish? Are you this?" I was like, "No," but they were so grateful that we were there, standing side by side with them. There was old men, there were young boys. It was so good to see. We were shouting her name over and over again. We were causing some noise, and yeah, her death is not going to be in vain. This Zagros, this fellow atheist, came onto my stream this morning and said his 3 cousins have all taken off their hijab. So every single woman that is looking at what's happened to Masa Amini and taking things into her own hands is causing a tsunami, and we're all here for it. So Well, are they I don't know. I openly? don't know if y'all know Osman or Madiha or Nuria. You know that Masa Amini wasn't just had a heart attack. That's just a BS, a fine BS that gushed a, the morality police that they had it. They were But trying to say she had underlying health conditions. It's all all lies. They beat even her to a pulp. Nuria, even a blind person, and it's a wrong analogy, but I'm gonna still give it to you, even like for emotional reasons. Even a blind person could see the dried blood that oozed out from her ear. I'm a physician. Who would know a heart patient would have blood oozing out from his or her ears? And Madia, you're also a physician. Could you elaborate more? Did you ever see a heart patient with No.
blood It's oozing out of his or her ears? Be I honest. think there was a skull fracture, and Absolutely. There was a skull fracture. There were contusions, and there were. I mean, these guys are talking about the Iranian regime. This all BS. So, Yeah. even if so they want to, sabotage, like, or say that this was not the case, she died of heart attack, still, it just brought the attention towards what has been happening in the name of this morality police, how they are treating women over there. So things are not very rosy, even if you ignore that one girl died. Like, you see how many more women they've killed after that. They've killed like 170 people. Three of them, I know, I made a video. I mentioned three other girls that were shot because they were protesting and they removed their hijab. So it just like the whole world is now looking at Iran, like what's happening before. Uh, but women in Pakistan are, other than feminists, they're not speaking against Iranian. They're Yes, well, because they deep they down in their hearts they believe that women should wear hijab. For well, I would say if you don't care, who cares? Nobody cares if you don't care about your own self. First of all, Iranian women. Now, Iranian women, let me tell you a little history because I've been in that history um, personally, my experience and what I recall, what I recollect, on February 11th, 1979, this idiot Khomeini came up and he took the powers. And before the revolution, he was telling all the Iranian women, "Hey, y'all could just wear whatever you like. I'm not against nothing." On February 11th, he came up and he became the supreme leader of the country. And right there, he said that y'all need to have your hair covered, or certain dressing. On February 18th, a week after, there was a small protest in Iran, in Tehran. And what happened? He ordered to open up the fire against women. Could you believe it? On March 8th, 1979, y'all could look it up in the history books. I'm not just fabricating myself. On March 8th, 1979, there was a humongous protest by the women of Iran, the brave young ladies and ladies in general, and he actually defied his position right after that, and he said no. That's how he tricked the women of Iran. Most most people, I mean, I don't even know if y'all even were born at that time, but I'm just saying a historical fact. That's what Khomeini did. He cheated all the women. And not just him, Prophet also cheated all the women. I have no shame or no shyness in saying that. Prophet Muhammad cheated women, and he cheated the entire, what they call the word ummah. He cheated the entire ummah that y'all can have up to four wives, but I can have however wives I could have. And not only that, he gave a number of 72 for Jannah, for men to have it. So I don't know. I just lost the track of my talk, but yeah, So no, what I whenever there is a Sharia law, the first thing that comes to my mind is women being controlled and women being manipulated, because that's what we see everywhere. Whenever they say Islam gives women all the rights, that I don't see them. I mean, we should be able to see those rights, but what we see is control, manipulation, women being in complete burqas. And that's what's happening in And Afghanistan, that's what especially happened like, in Iran, that's what happened in Malaysia. yep. I think wherever you see Islamic law, Saudi Arabia, so I don't know, it's inhuman. is this an Urdu stream? Because then we should start switching back to Urdu if this oh, was meant to. I'm so sorry. I'm so sorry. I know I that. just I'm sorry. got No, All I'm right. sorry. I just Okay. don't want the Pakistani viewers to like drop off because we've completely lost them at this point. Oh, well, Yeah. I really appreciate you, Usman, to let me have this chance to come and speak up. Thank you so much, and y'all are doing a phenomenal job.
Thank you so much, and congratulations to all three of you, or four of you. Thank you, Thanks Mo. for sharing your thoughts as well. Thanks for coming. हेलो 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 जी पाप अब बशीर, आवाज आप स्टेबल है? कुछ आवाज तो बता दें। अभी तक तो ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के अंदर ही जो है वो आवाज गायब हो जाती है। जल्दी जब जल्दी तक बात करना शुरू करें। जी या गो अहेड। ठगा ठग करते हैं, क्या करें? सबसे अच्छा नेट अब यूज किया स्पेशल। यू वेस्टिंग टाइम अगेन। क्या फटाफट अपनी अपना पॉइंट रखिए। हाँ, बहुत बोलो मजेदार बोलो बोलो बोलो। थोड़ा सा अभी नाराज हो गया फिर से। I think we should write down what he wants to say हाँ। and we can read it. We can read it out loud what he wants to आप say. चैट में लिख लें जो आपका रिबटल Chat था। में लिख लिखते लें। नहीं है ये, इनको पहले भी कहा था, लिखते Yeah. नहीं है ये। He just wants to, ये He कहना just चाहते हैं। wants. लिख के भी वो पॉइंट आ सकता है, लिख के दे दे। Yeah, we will read it out with your name. We'll give you credit for that. अच्छा, यहाँ पे किसी ने पूछा था, यहाँ पे शीन, आई डोंट नो, शीन ही है ना, इन्होंने शीन ने पूछा था पूछा मैं क्या था। पढ़ रही हूँ। हाँ, तो मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रही हूँ। ये हम यहाँ पे तीन है, एक लॉयर है, एक डॉक्टर है, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट और व्हाटएवर, अभी मुझे Perfect. पता नहीं मैंने आगे क्या। हम we're all deficient, With हमारी deficient आधी brains. अकल है। हमारी आधी अकल है। Sorry? अच्छा, ये जो आधी अकल के साथ आप कैसे? कैसे डेटा प्रोग्रामिंग और ये हाँ, करेंगी? आधे ग्रेड्स लूंगी मैं, आधा पढ़ूंगी, सब कुछ आधा आधा मेरे दिमाग में घुसेगा और डबल मेहनत करेंगी। डबल Like, में। कंप्यूटर achieve और to- लॉयर्स का तो ठीक है, जो डॉक्टर जो हैं उनसे वाकई डर लगता है। So I was thinking कि वो जो नाकिसुल औरत नाकिसुल अकल है, मैं बचपन से सुनती भी आ रही हूँ। मेरा ख्याल है कि ये इसी हदीस से निकला है। इसमें यूज हुआ है ना नाकिस, वर्ड नाकिस यूज हुआ है एंड अकल, राइट? यही वर्डिंग है ना? तो जी मेरा जी, ख्याल है कि ये नाकिस। इसी से निकला है, नाकिसुल अकल। Have you guys heard about this कि हाँ, औरत I नाकिसुल have, I अकल है? have. नहीं, मैंने Yes. कभी नहीं बिल्कुल। सुना। मैंने नहीं, औरत नाकिसुल अकल भी सुना है, और वैसे भी किसी को जनरली कहना नाकिसुल अकल, वो तो नाकिसुल अकल है, तो ये यहीं से निकला है। मैंने औरत के लिए सुना, औरत मर्द के लिए नहीं मैंने सुना। हाँ, औरत नाकिसुल, और औरत पाँव की जूती है, वो कहाँ से निकला है? वो भी इसी तरह की किसी चीज से निकला है। हाँ, पाँव की जूती। I think in our Well, case the region plays role as well, right? मतलब मैं Yeah. ये नहीं कह रहा कि औरतों के साथ जो है बाकी पूरी दुनिया में बहुत अच्छा सलूक हो रहा था, नहीं हो रहा था। लेकिन अगर हम हमारे आप रीजन के बारे में जाएं, मतलब कि इंडिया के पास चले जाएं, जो या सब कॉन्टिनेंट है, उसमें तो वो जैसे हारिस कहता है बेड़ा ही गर्क है और अभी तक गर्क है। मतलब कि वेस्टर्न कंट्रीज में, सिविलाइज कंट्रीज में तो हमें अब सीईओ भी नजर आ रही हैं औरतें, हमें वो जो पे की इक्वालिटी है वो भी नजर आ रही है, हमें वोटिंग भी नजर आती है और हमें एक इक्वालिटी नजर आती है। लेकिन सैडली हमारे मुल्कों में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर, श्रीलंका में जो औरतों का जो हाल है, वो वाकई आई मीन इट्स हार्ट ब्रेकिंग। अभी भी पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज है जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, तो women are not allowed to vote, they're not allowed to come out of their houses, men vote and that is considered enough, and वो जो government knows that राजस्थान के अंदर वो जो घूंघट का कॉन्सेप्ट है कि आप मर्द के सामने आ ही नहीं सकते। हाँ, और ये केपीके में भी कुछ एरियाज हैं जहाँ पे वोटिंग होती है, सिर्फ आदमी वोट देते हैं एंड वुमेन आर कंप्लीटली ब्लॉक्ड, कि ये उनका कल्चर है और हमारी गवर्नमेंट सोई पड़ी है। दे डोंट इवन इंटरवीन के दे अश्योर करेंगे वुमेन घर से निकल के अपने वोट डालें। और अगर दोज आप वुमेन हैव नो, अगर सॉरी मदिया, अगर आप पहाड़ी इलाकों में जाए ना, अब अदर देन वोट्स मैं बस ये बता रही हूँ, उस्मान भाई ने कहा कि घूंघट वाली बात, तो अगर आप पहाड़ी इलाकों में से पाकिस्तान के मरी और ऊपर नारायण कागान वाली साइड पर जाएं, उससे भी ऊपर आप जाएं, तो वहां पे उनके जो मर्द हैं वो बाहर आके वो सारा ताड़ेंगे लड़कियों को, औरतों को, और वो सारा कुछ करेंगे। लेकिन उनकी जो औरतें हैं, मैं उनकी एक दफा झोंपड़ी में गई थी, वो इस तरह बेचारियां डरी हुई बैठी हूँ कि ये कौन आ गई है, ये कौन है, कौन इनसे मिलने आ गया। मैंने उनसे कहा था कि मैंने देखना है आप लोग किस तरह रहते हैं अंदर से। एंड आई वाज जस्ट लाइक, वो मर्द इतने खुले हो गए, नहीं हम ये बाहर नहीं निकलती, हम इनको बाहर नहीं आने देते, ये अच्छा नहीं समझा जाता हमारे। और मेरा दिल करा था रख के, खैर वो तो चलो, लाइक, लेकिन बात ठीक है कि एक, हाँ, और एक बात मुझे याद आ गई कि मुझे पता नहीं ऐसे फील होता है जैसे इस्लाम में ना स्पेसिफिकली औरत को लेकर भी कंफ्यूजन है। जैसे आपने कहा कि औरत को वो कंट्रोल करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम
हम लोग देखते हैं कि एक जगह पे अच्छा भी समझा जा रहा है औरत को, मोहम्मद ने कहा है कि औरत से अच्छा बर्ताव भी करो, एक जगह पे कहा है कि उसको कंट्रोल भी करो, एक जगह पे कहा है पैर की जूती है, एक जगह पे कहा है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, और एक जगह पे कहा हुआ है कि औरत जो है वो शैतान के रूप में आती है, भड़काती है, और एक जगह पे कहा हुआ है वो तुम्हारी खेती कहीं से भी आओ जाओ। लाइक इतना कंफ्यूजन है औरत को लेकर ही, ये मुझे समझ नहीं कभी-कभी आती कि मोहम्मद was he scared of women या was he like did he hate women, क्या सीन था? नहीं, I don't think he hated women. I think because he had so many marriages, I don't think he hated women. Women एक objectify किया हुआ है ना, क्योंकि women are considered to be man's property. तो सारी जो context है वही है जो patriarchal, misogyny, जो उनका culture था, वो at that time औरत का काम ही ये था कि वो एक sex object है, आदमी को pleasure दे, बच्चे पैदा करे, और आदमी को right है कि वो जहाँ से उसको penetrate करना चाहे करे, उसकी खेती, what is खेती? खेती is a property, piece of land is a property. तो उसकी एग्जाम्पल देने का मतलब ही है कि she is your property, you can do whatever you want. It's not said that men and women are each other's property. तो मुझे I don't think कि वो एक तरह से जो कहते हैं वो जो feminist, वो मतलब उनका यही है कि वो उन्होंने एक तरह से उस जमाने के हिसाब से जो थोड़ा सा लॉट किया है औरतों को राइट्स, उस जमाने के हिसाब से मे बी वो उनको समझते हैं बहुत ज्यादा राइट्स हैं, लेकिन वो आजकल के जमाने के हिसाब से हमें नहीं मेक नहीं सेंस नहीं 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 करते। नहीं, एक मिनट, एक मिनट, मैं डिसएग्री करूंगा। बिल्कुल भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। ये आप इन्हीं की, हाँ ये जो गांधी जैसे हो गए, अमीन फराई जैसे हो गए, आप इन्हीं की गेम खेल रहे हैं। ये ये प्लीज नहीं है ये कि बात अब माँ ना करें, माँ क्योंकि के क्योंकि पैरों इससे ना के देखें, जब आप लोग ये बात करेंगे ना, उनको एक ग्राउंड मिल जाता अग्री है हकीकत। क्या मुझे समझ नहीं आई क्या कहा इन्होंने? सो बेसिकली ये जो आप लोग कह रहे हैं ना कि थोड़ा सा औरतों की अच्छी चीजें कहा है कि माओं के पाँव के नीचे जन्नत है वगैरह वगैरह, ये एक्चुअली नहीं है। आप अगर मोहम्मद का आखिरी जो खुतबा सुने, मैंने एक इंग्लिश में इसके ऊपर वीडियो किया है कि वो भी उसमें इतना बदलावा डाल के उन्होंने हमें पेश किया है। जो ओरिजिनल सर्मन आप देखेंगे आखिरी दम तक मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि औरतें को संभाल के रखना, क्योंकि वो आपकी बकरियों वगैरह की तरह हैं, वो उनमें Oh शामिल really? है। हाँ Really? हाँ, Yeah. और आपने ये जो खुतबा है यहाँ ये पे, जो हम चला बहुत सी सकते हैं? चीजें हैं, जी मेरा वीडियो I'll send it to you उस्मान, अगर आप चाहते हैं। It's जी, called The अगर आप Real शेयर करना चाहें तो आई Feminist। ओपन इट अप। ओके हेलो, ठीक है। मैं बता जी देता हूँ, इसमें बड़ी मजेदार एक एक कमाल की बात। यार आपके पास बातें तो कमाल की हैं, भाई आपका आप इंटरनेट जो लिख है वो दो यार बशीर। तबाही मचा रहा है। अल्लाह मियाँ जो है ना वो पाकिस्तान में लोगों पे कड़ाके मार रहे हैं। मैं बात है मुझे अपना जो है ना 1000 का एक और खर्चा करना पड़ेगा, वो ये पैकेज है वो फिर वेस्ट हो जाएगा ये मेरा। अब मैं क्या अच्छा, जब आते हैं तो इधर उधर की बात करते हैं, अपना पॉइंट नहीं हाँ करते, हाँ, तो जब भी हम बात आती है वो या ही फिल्स और अस एक इन। और बात, सॉरी मदिया, जो आप कह रही थी ना कि जो वोटिंग राइट्स नहीं होते, अगर आप केपीके की तरह के आप इलाके देखेंगे, फर्ज करें वहां पे अगर वो वोट कर रहे भी हैं, तो ये जो ज्यादा पठान वाले इलाके होते हैं, वो पश्तून वाली जो अपना कल्चर है, वो उनके वैसे भी उनके खुद के कानून होते हैं, जो ट्राइबल लॉज होते हैं उनको कहते हैं ना, एग्जैक्टली तो उन भी इतना सारा ऑनर बेस्ड, वो हर चीज ऑनर बेस्ड हो जाती है, तो चाहे अभी राइट। अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये माशा एमनी ईरान वाला हुआ, इसमें एक और पहलू भी है। इसका पहलू ये है कि वो लड़की कुर्दिश थी बेसिकली, ठीक है। अभी अगर आपने उसका फ्यूनरल देखा हो तो उसके बाप ने टोटली इस्लाम को डिसऑन किया है। वो कोई मुल्ला शुल्ला उसके फ्यूनरल में आ रहा होगा, कर्दिश वर्जन जो है ना इस्लाम का, वो बड़ा डिफरेंट है। इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, उसमें नेशनलिज्म का वो लास्ट टीम में नूरिया ने नहीं भाई, गए आप दोबारा। बशीर और दूसरा मैं बात करूंगा कि जिस तरह 11 शादियां करना, 11 शादियों के अलावा मोहम्मद साहब की जो है वो लॉन्डीज थी। तो अगर आप एक औरत की इज्जत करते हैं और आप एक औरत का ख्याल रखते हैं, और हमें ट्रीटमेंट पता है कि उनका सौदा के साथ कैसे ट्रीटमेंट था, और जब वो हिब्सा वाला आता है, वो मारिया वाला जो वाकया है, वो मारिया वाले वाकया से आपको साफ पता चल जाएगा कि उनको अपनी बीवियों की इज्जत नहीं थी,
क्योंकि हम यहाँ बीवियों के डर से जो है वो किसी गैर स्ट्रेंजर औरत को जो है वो टेक्स्ट भी नहीं करते हैं, नॉट डर से बट व्हाटएवर यू वांट टू टेक इट नहीं करते, बट ही वाज लाइक हैविंग अ फुल blown like sexual encounter on Hifza's bed, और इज्जत कहाँ से आ गई? तो क्या ये नॉर्म था उस जमाने का? अगर ये नॉर्म था तो जितनी देर तक वो खतीजा के साथ थे तो क्या हुआ? उन्होंने ना दूसरी शादी की, ना कोई गर्लफ्रेंड बनाई, ना उनके पास कोई लॉन्डीज थी, तो उस वक्त वो बंदे के बच्चे बन के रहे। लेकिन जैसे खतीजा की डेथ हो जाती है और उनके पास पावर आ जाती है, तो देन ही pretty much did whatever pleased him. बिल्कुल। और आप ऑब्वियसली गौर करें ना कि खदीजा के दौर में उन्होंने कभी शादी नहीं की दोबारा, एंड इवन एंड तक वो सिर्फ खदीजा को ज़्यादा लिफ्ट करते थे, क्योंकि वो दूसरी बीवियों को ताने देते थे कि आप लोगों ने, किसी ने मेरे लिए एक बच्चा पैदा नहीं किया। तो इवन एंड तक लाइक खदीजा के बाद जो थोड़े से वो दबे हुए थे ना खदीजा के दौर में, फाइनेंसेस वगैरह, और शादी से पहले भी वो खदीजा के लिए काम करते थे, उसके वो एम्प्लॉई थे। एंड देन उसके बट आई डू थिंक जब बचपन में मोहम्मद की की जो अम्मी कहते हैं जो है वो उस उन्होंने जो उसको इतनी जल्दी डिसोन कर दिया, मतलब जो उनकी जो क्या कहते हैं उर्दू में, लाइक द वुमेन हु The लाइक Abandons? Rezaima. Oh, हाँ, वो उनके पास हलीमा बीवी ज़्यादातर थी। मोहम्मद को रखा। जी, तो एंड मोहम्मद का हमेशा अगर आप देखें तो अम्मी के साथ उनका रिश्ता कभी सही नहीं था। तो ये जो प्राइमरी resentment थी। जी, जी, केयर, एंड देन ऑब्वियसली आप खदीजा को देखेंगे, ये एक औरत है, वो कंट्रोल कर रही है हर चीज़। टेक्निकली अगर आप इस्लाम के लाइक नज़र से देखेंगे तो वो मर्द थी उस रिश्ते में। या तो ऑब्वियसली उसके बाद उसकी जो सारी फ्रस्ट्रेशन थी कि अब औरतें मेरे काबू में आएँगे। तो ये सारा सब कुछ बदला जब वो ऑब्वियसली 40 आई साल के थिंक कि रिलीजन सारे के सारे जो हैं वो औरतों को दबाते हैं, तो आई थिंक इस्लाम वाज नो डिफरेंट। इट वाज बट जिस तरह से द थिंग इज कि ये पोर्ट्रे करते हैं कि इस्लाम ने बहुत राइट्स दी हैं, तो यू व्हेन यू कंपेयर देम आपको कोई खास डिफरेंस नजर नहीं आता है। तो ये समझ नहीं आती है कि ये इतना हाईलाइट क्या चीज करते हैं। जब हमने डिग करके देखते हैं तो हमें तो नहीं कोई राइट्स नजर आते। लाइक women आर स्टिल कंसिडर्ड लेस देन मैन। तो इतना किस चीज पे जोर, कैसे इतनी देर आफ्टर लाइक इट्स बीन 1400 years, इतनी देर तक इन्होंने ये स्लोगन कैसे बनाए उन्होंने रखा? 3 कि बच्चियों ये को जो दफनाना एक परसेप्शन शुरू हो है ये गया कैसे था। बनाए रखी? नूरिया, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नो वी डोंट हैव राइट्स, so how they maintain this perception for this long, ये that's what कहानियाँ जैसे बच्चियाँ जो amazes me. दफनाते थे, वो अब Yeah. वो इस्लाम ने रोका, कूड़ा मोहम्मद ने फेंकती थी। एग्ज़ैक्टली। और नॉर्मल जो मुसलमान है उनको ये नहीं बातें पता कि ये सारे झूठ है, और ये हाँ, परसेप्शन जो बिल्ड की है। और अब वुमेन इतनी ब्रेन वॉश्ड हैं कि वो समझती हैं बस यही राइट है, दे आर इनफ फॉर अस। लाइक 1/8 प्रॉपर्टी जो औरत की मर्द की उसमें होती है, तो वो कहती है या दैट इज अल्लाह ने जो दी है, तो अल्लाह के आगे अब क्या? इट जस्ट ब्लॉक्स योर एंड वो माइंड कहते के हैं कि यार इट मेक्स सेंस ना, क्योंकि मेरा शौहर तो काम करता है, वो मेहनत करता काम है, करे। मैं तो घर पे होती हूँ, तो ऑब्वियसली बनता है, क्योंकि मर्द को अपनी फैमिली को सँभालना पड़ता है। मैं बस किसी और के घर जा रही हूँ, मेरी बेटी किसी और के घर जाएगी, वो उसके लिए प्रोवाइड करेगा। अगर आपकी बेटी की तलाक होगी तो क्या? फिर क्या? तो ये क्या? वो चीज़ें नहीं सोचते हैं। और नहीं और अगर पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में भी अगर बेटी का आधा है और बेटे का पूरा है, व्हाट इफ शी इज नॉट मैरिड टू अ वेल ऑफ मैन? व्हाट इफ शी नीड, और व्हाट इफ ही डाइज? लॉट ऑफ मेन गो टू वॉर एंड दे डाई, लाइक जिस तरह अभी भी वॉर हो रही है पाकिस्तान में, कोई हो जाए तो इफ अ मैन डाइज अर्ली, अर्ली डेथ, देन व्हाट अबाउट देन? डजंट शी नीड द प्रॉपर्टी? तो इट जस्ट डजंट मेक एनी सेंस। लेकिन अभी तक कोई जस्ट ये औरतों को ही खड़ा होना पड़ेगा तभी ये बात होगी। दैट्स वेयर द अगर फेमिनिज्म कम्स इन ना, दैट्स वेयर औरत मार्च कम्स इन। लेकिन उसको भी थोड़ा सा सेट करना है, बस आहिस्ता आहिस्ता बात होना शुरू हो जाएगी तो वो भी सेट होना शुरू हो जाएगी। भाई यही तो हम कह रही होती हैं औरत मार्च में कि हम अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करती हैं। हम ये कहते हैं द मेन, वी डोंट वांट यू टू एक्ट ऑल माचो ऑल द टाइम। आप लोग हमें भी अगर इसमें वर्क फील्ड में आने दें, हम लोगों को भी मौका दें, तो हम लोग बराबरी से चल सकते हैं। तो अगर कुछ जिस तरह आपने कहा मदिया के कुछ हो जाए मर्द को, तो वो इतनी जोगी तो रहे कि वो अपना खर्चा वगैरह तो उठा ले। तो ये इस तरह ही होगा कि बात होगी। दैट्स वेयर फेमिनिज्म कम्स इन, दैट्स वेयर औरत मार्च कम्स इन। या
जितना ज़्यादा उसको सपोर्ट कर सकते हैं, जितना ज़्यादा इसके ऊपर बात कर सकते हैं, करनी चाहिए। जैसे औरत मार्च में तो कहती हूँ करीब आता है ना, जनवरी से शुरू हो जाना चाहिए और उसको इतना राइट लंबा लेके चलना चाहिए ना, उस पे जितनी बात हो उतना अच्छा है। Yeah, I agree with that. जैसे वो हमारे जो कॉलर आए थे, he was suggesting कि हमें अपने मुल्कों में बात करनी चाहिए और यूट्यूब पे फर्क नहीं होता. I disagree with that statement. इस तरह की जो स्ट्रीम्स हैं, खासकर मतलब कि आप जैसी इंटेलिजेंट एंड बोल्ड मतलब कि औरतों का आगे आके बोलना, हमें रियलिटी पता है क्योंकि आई मीन जैसे आप लोग भी सोशल मीडिया के साथ हैं, हमें जो मतलब कि मैसेजेस आते हैं, हारिस अक्सर वो मैसेज पढ़ा करते हैं. तो ये जो लोग हैं जो या तो बॉर्डर लाइन पे खड़े होते हैं, जो दे आर डिसाइडिंग वेदर टू लीव रिलीजन और वो किस तरफ जाएं, इस तरह की वीडियोस आई पर्सनली बिलीव कि उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है. दे गेट टू हेयर इट क्योंकि ये चीजें वो सुनना चाहती हैं या चाहते हैं और उनको ये कहीं नहीं मिलता. ये टीवी पे तो बोला नहीं जा रहा. आई थिंक डॉक्टर मदिया has said it many times कि टीवी पे तो आपको ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी और यूट्यूब पे भी सैडली आपको ज्यादातर ऐसी चीजें नहीं मिल रही. हाँ, आपको एक मेल पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ज्यादा आपको मिलता है. मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे सोशल एक्टिविस्ट नहीं है, हमारी नूरिया हैं, सुल्तान सलातीन हैं, उसके अलावा मालीज काम कर रही हैं, उसके बाद इनफिडल नूडल हैं. सो देयर आर मेनी मेनी वुमेन लाइक दैट. मरियम नमाजी हैं, लेकिन उनका प्लेटफॉर्म जो है वो टोटली डिफरेंट है. वो इस तरह जो है वो एंगेजमेंट नहीं कर सकती एक रेगुलर फीमेल के साथ. तो कूडोज टू यू गाइस. आई मीन जिस तरह आप लोग मतलब कि ग्राउंड लेवल के अंदर जो है वो ग्रास रूट लेवल पे आप जो एंगेजमेंट करते हो, इट इज डेफिनेटली ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ पीपल. हाँ, वो राइट सामने नहीं certainly आते बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन, लेकिन yeah जो मैसेजेस हमें आते हैं, जो हमारे फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे और वो हमसे मैसेज शेयर करते हैं ट्विटर के ऊपर. ट्विटर पे मेरा ख्याल है डॉक्टर मदिया भी बहुत एक्टिव हो गई हैं अभी, और मैं भी पिछले थैंक्स टू स्टॉर्म पायलट या स्टोइक और हारिस भी आई बिन गोइंग और उसके ऊपर एक बहुत बड़ी तादाद है उन लिबरल्स की जो कि बेचारे पाकिस्तान में होते हुए अपनी आइडेंटिटी को छुपा रही हैं. So they choose their words very carefully because they are in Pakistan, they are in India, लेकिन they are totally agnostic. Most of them right they're agnostic. और वो कुछ कहती हैं and then like आप अपना वो डायरेक्ट मैसेज देखें तो डीएम में आपको आया होता है कि you're doing great and you know I'm just like you, I agree with you, I don't believe in Allah, मैंने छोड़ दिया हुआ है लेकिन मेरी मजबूरी है. So kudos to you guys. right yeah Nuriyah, very brave of you. I always listen to you and Haris's stream, the Sunday stream. It's very informative. A lot of you guys are like wealth of knowledge. We get to know so much. और मैं अब आपने देखा है कि मैं फेसबुक पे भी शेयर करना शुरू हो गई हूँ. These are like teasers just to test the waters. और आपने देखा होगा कि जब भी कोई मैं चीज शेयर करती हूँ, women come against defending, they come defending Islam. और जो मैं उन्हीं के लिए बात कर रही होती हूँ, बड़ा disappointing लगता है मुझे. लेकिन then I get a lot of messages in my private कि you're doing great. Women, a lot of women contact me. So you're doing great, you're very brave and all that, but like women don't have courage to talk for themselves. I don't know, they're scared. I don't know, fear of judgment. I mean, मुझे तो डर नहीं है कि मुझे लोग जज Fear of करें. hell. I mean, I stand for what I believe and I firmly believe in it. और मुझे पता है जब मैं लॉजिक से बात कर रही हूँ तो मैं इस तरह बेशक इस्लाम के अगेंस्ट है, लेकिन आपने बात तो करनी है जो सही है. इसलिए कि आप लोगों का बिलीफ है या सेंटिमेंट हर्ट हो, मैं अब चुप करके तो नहीं बैठ सकते. ऑब्वियसली इनजस्टिस हो रहा है और आपको कनेक्शन नजर आ रहा है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसकी रूट्स जो हैं मिलती हैं इस्लाम से. कल्चर भी है, डेफिनेटली सोसाइटी है, कल्चर है, लेकिन रिलीजन एक बहुत बड़ा फैक्टर है. अगर डोमेस्टिक वायलेंस बिल ही पास नहीं हो रहा बिकॉज रिलीजन के अगेंस्ट जा रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या होगी. आप वुमेन को प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकते पाकिस्तान में, तो आप कैसे बात कर सकते हैं कि इस्लाम ने राइट्स दिए हुए हैं. ऐसे करके बस चुप करके बैठ जाएं. ये बहुत बड़ी बात है. मुझे लगता है कि इसके अलावा, सॉरी नूरिया, इसके अलावा कोई और बात हो भी नहीं सकती कि
अब जब बिल ही पास नहीं हुआ, क्योंकि वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है इस्लामिक लॉ के साथ, तो इसके अलावा कोई बात हो भी नहीं ना सकती। और जो रिलीजियस अपॉलजिस्ट हैं, या जिससे नूरिया, यू वर गोना से समथिंग। उसके से मैंने एक मीम देखा था ट्विटर पे कि उसमें लिखा था कि जो भी बेसिकली टीएलपी वगैरह जो भी डोमेस्टिक वायलेंस बिल के खिलाफ है, जो भी औरत मार्च के खिलाफ है, आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि उनके खिलाफ वोट देना चाहिए। या ट्रू ट्रू। लेकिन पाकिस्तान में बड़ी सपोर्ट है ना टीएलपी की। पीपल have these wet dreams about Taliban rule. They want them to come back to, they want them to come to क्योंकि Pakistan. कभी उसके नीचे वो खुद रह नहीं है ना, खुद रह रह नहीं है। चुके नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। वेट till it happens to मुझे them. टीएलपी से याद आया, आई वाज एक्चुअली इन लास्ट टाइम मैं पाकिस्तान में थी, मैं कहीं जा रही थी, पता नहीं रास्ते में वो जो खंबे नहीं होते हैं, अब उसके ऊपर ना टीएलपी टीएलपी, दीवारों पे इतना ज्यादा टीएलपी टीएलपी बड़ा बड़ा करके लिखा होता है ना। जस्ट थिंकिंग कि यार मैं अब भी उतर के जाऊं और मैं यहाँ जाके यहाँ पे लिखूं औरत मार्च, या मैं कुछ भी यहाँ पे लिखूं, मैं Right. लिख ही नहीं सकती। और ये मजे से टीएलपी लिख के बैठे हैं, इनको कोई नहीं कुछ नहीं, कहता ही लेकिन ये हुआ था कुछ तो पोस्टर्स आपने ओवरलैप किए थे औरत मार्च के उसके साथ, वो तस्वीरें आई थी। औरत मार्च के पोस्टर और टीएलपी के पोस्टर इकट्ठे लगे हुए थे। टीएलपी पोस्टर्स। के साथ साथ। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये कब मैं था? दिखाऊंगा, मैं उस्मान भाई आपको सेंड करूंगा, वो दिखाना सर। अभी मुझे टाइम लगेगा ढूंढने में। अच्छा मेरे पे बाकी तस्वीरें आप प्लीज आपकी बात सुननी थी। He's gone. हाँ, अच्छा, कुछ साल पहले वो एक मिनिस्टर थे जिनका एक वो था हुआ था ना, उन्होंने कोई ऐसा बिल पास किया था, आई थिंक ब्लास्फेमी लॉ को एंड करने के लिए बिल पास किया था। हाँ, और ये उसके हुआ बाद था। से टीएलपी को राइज मिला था कि उन्होंने किया था कि दिस इज अगेंस्ट इस्लाम और हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, और उसको फायर कर दिया था मिनिस्टर को। उसको कहा था कि कलमा पढ़ें, उसने कलमा पढ़ के कहा मैं मुसलमान हूँ। और उसके बाद पाकिस्तान में ये जो है बहुत बड़ी मूवमेंट चली थी, आशिक रसूल मूवमेंट, पता नहीं इसमें कोई आशिकान रसूल की, और बहुत बड़ी पब्लिक सपोर्ट थी तहरीक टीएलपी को। पाकिस्तान की 95% पॉपुलेशन वाज ऑन बोर्ड विद टीएलपी फॉर दैट, टू नॉट टू एंड द ब्लास्फेमी लॉ। और वो आई थिंक मिनिस्टर रिजाइन हुआ था, और उसके बाद उन्होंने कई दिन जो है पार्लियामेंट को और उसको इस्लामाबाद को हाईजैक किए रखा, और सड़कों पर उन्होंने बहुत ज्यादा मार्चेस किए और बर्निंग किए, टायर बर्न, और ये वो बड़े वायलेंट प्रोटेस्ट हुए थे। और उसके बाद वो खत्म हुआ था। इस अंदाजा होता है कि पाकिस्तान में इनके लिए इतनी ज्यादा सिंपथीज हैं कि यू विल बी सरप्राइज्ड। और वंस दे कम और इन्होंने आदमियों पे इम्पोज की ना, देन दे विल बी रियली रियली इट, लाइक वंस दे स्टार्ट टेलिंग मेन टू हैव बियर्ड, हाँ, then they will मजा start आएगा, having problems। बहुत क्योंकि मजा औरतों आएगा। को तो एक्सपेक्टेड है कि उन पे तो बुर्के डलेंगे ही डलेंगे, उनकी तो लिमिट होगी। लेकिन एक दफा आदमियों पे आएगी ना, क्योंकि उनको अभी तक किसी ने रूल नहीं किया। अफगानिस्तान में है ना आदमियों को, आई डोंट नो इफ दे हाँ, आर बीइंग शलवारे एबल कमीजें टू हैव पहनना, अपनी बियर्ड। टखनों दाल से नहीं रख ऊपर रखे सकते शलवारे। हाँ, आप फूल या वाला हेयर स्टाइल नहीं बना सकते जैसे नौजवान या आज। बिल्कुल बिल्कुल। या और आप पैंटे नीचे नहीं गिरा सकते, वो छोटे बच्चों की तरह आप डायपर आपके जिस तरह लूज होता है, आपने पैंटे नीचे की होती हाँ, है ना, तो वैसे आप नहीं बॉक्सेस कर नजर सकते। आते हैं। बिल्कुल। हाँ, I just feel like Pakistanis deserve TLP. If they want them so bad, they should have them, and then they like taste the taste the medicine themselves, and then see what it is. उसके बाद इन्हें कुछ अकल आएगी, क्योंकि वैसे तो ये ऐसे ही बोलते रहेंगे। ये हमारे साथ एक कॉलर जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आयशा अली। सो आई एम गोना चेंज द स्क्रीन बिकॉज आई एम नॉट 100% श्योर, क्योंकि आजकल टुनीस जो है वो हमारे पे टैक्स भी पड़े कर रहे हैं। सो लेट मी ऐड एंड सी। जी आयशा। Yeah, that's what I thought. But anyway, sorry about that. बिल्कुल सही थे। Is it a troll? हाँ, Yeah, it was a troll. ये अक्सर हो रहा है क्या उस्मान आजकल आपके साथ Yeah, भी? so especially I mean हारिस और गालिब और मेरे साथ तो हो रहा है, क्योंकि हम अप फ्रंट हैं टुनीस के ऊपर, और पहले जब वो हम रिस्पॉन्ड भी कर रहे थे, खैर आई मीन नाउ वी डोंट रिस्पॉन्ड, इट्स नॉट वर्थ इट, लेकिन हाँ हमारे ऊपर अटैक्स होते हैं।
Yeah, just for that fact, I just want to say science चलाएंगे टुन्नी पे ले जाएंगे. So good luck. Sorry, let's go back. जी I just तो want वो to share जी one of my experience के domestic violence का. One of my patients इधर अमेरिका में पाकिस्तानी couple था. So the woman was admitted in the hospital because I'm ID. So she was admitted with for proctitis, like inflammation of the rectum because of the anal sex, you know. So it's she had inflammation because of that. So when I went to take history from the patient, the husband would not leave her bedside. He would not, because and the patient, he would not let his wife speak what happened to her. And yeah, I mean, it's such a red flag. And I requested man to leave his wife so many times, and he would say, no, ask me what you want to ask me, right? You cannot just like ask him to, like, unless you call the security and have him go outside, he would अच्छा, not leave the यहाँ wife's पे तो bedside. कानून है कि आपको अलहदा उनसे मिलना चाहिए, क्योंकि जब फॉर एग्जांपल हम डोमेस्टिक वायलेंस एजेंसी हैं, हमें जब राब्ता नहीं हो रहा उस औरत से काफ़ी दिनों से, हम चेक करते हैं कि उसकी मेडिकल अपॉइंटमेंट कब है, तो वहाँ हम फ़ौरन पहुँच जाते हैं, क्योंकि हस्बैंड को ज़रूरी तौर पे बाहर रहना पड़ता है। तो उस जो 2 मिनट होते हैं ना, हम डॉक्टर को पहले से ईमेल कर देते हैं कि हम भी आएँगे एंड हमें कई सवाल करने उससे, जब वो आपके साथ शामिल होगी, मौजूद होगी, क्योंकि उसका हस्बैंड को ज़रूर बाहर बैठना पड़ता है। तो वो नहीं है No, then we kind of forced him to leave, and then we found out what happened to her, like he was having anal sex with her. And you know, और वैसे उसने पूरी वो दाढ़ी रखी हुई है and this and that. So I was like, um, I think ये थोड़ा सा controversial है इस्लाम में कि you are supposed to have anal sex or not, or हाँ, नहीं मना है ऐसा। yeah, मना है ना, but there is this verse that नहीं, कहती लेकिन है, कहीं से भी आ जाओ, ये yeah, वाली कहती है, हदीस में तो है। yeah. So it's वो such आई a थिंक दैट मीन्स hypocrisy of these फिर men. जाओ। I think वो जो कहीं से भी आने वाली बात है उसमें वो लिखा हुआ है साफ तौर से कि as long as you come like you enter in the front. I don't think उसमें हाँ, इतना ओपन इट्स नहीं मोर छोड़ा लाइक हुआ. जब भी आप उन पे लाइक कूद जाना चाहो तो वो है, लेकिन इट इज नहीं नहीं लेकिन नहीं, एक मिनट मैं बताता हूँ. नहीं नहीं, ये यहूदी थे बेसिकली, अंसार जो थे ना, ये जब वहां गए थे तो वो करते थे मिशनरी पोजीशन में. बाकी जो दूसरी पोजीशंस थी वो दूसरे लोग ट्राई करते थे, तो वो करने में शाय करते थे. तो ये आयत उस कॉन्टेक्स्ट में आई थी. थोड़ा सा मैं इस वजह से मुझे जहां तक मैंने पढ़ा है and you can correct. हाँ, जहां तक मैंने पढ़ा है वो ये लिखा हुआ था कि जिस वक्त इन्होंने वहां से हिजरत की है मक्का से मदीना में, सो जो मदीना में जो इन सारी औरतें थीं जब वो सेक्सुअल पोजीशन में आती थीं तो वो डॉगी स्टाइल दे प्रेफर्ड, सो दे वुड टर्न अराउंड, नॉट मिशनरी. जो मक्के वाले थे they were used to of missionary and then doggy style was very very new thing for them. तो उन्होंने हजरत मोहम्मद से पूछा जाके कि वो इस तरह हो जाती हैं तो क्या ये अलाउड है, और उसके बाद फिर ये जो आप बात करिए ना कि जहां मर्जी से आओ as long as you enter in the front. Right. जहां से That, बच्चा is पैदा it होता है. specifically said in the verse या ये फिर explanations हैं बंदों के, ये इंसानों जो के? इंसार वाली है वो तो एक्सप्लेनेशन है, वो तो आपको तफसीर से मिलेगी कि तफसीर जिस में, वक्त दे हिजरत करके गए थे तो वहां की जो औरतें थी, इन सारी जो वुमेन थी, they did that. So that was a very You know different thing. what makes me envy is that God, who has made more than 200 billion galaxies, he took his sweet time to, you know, address the sexual positions and all these sexual stuff, but totally forgot to mention about alimony, child support. इतने जो भी औरतों से रिलेटेड या बच्चों से, ये डिवोर्स हो जाए तो बच्चों से रिलेटेड है, वो तो बिल्कुल मेंशन ही नहीं है. I mean, germs, how bacteria, unfair is that, viruses, right? ये चीजें आप एक चीज और देखें, एक मिनट मेरी बात को सुनने. आप ये देखें कि इनकी आपने शरीयत ये हेडसेट लगाया हुआ है, मतलब कि हेडफोन लगाया हुआ है, क्योंकि अब किट की आवाज आ रही है. हेलो, हाँ, आपने हेडसेट लगाया हुआ है या क्या लगाया हुआ है? आपकी आवाज जो है ना बहुत स्टैटिक है उसके अंदर. नहीं He's मैंने gone. कुछ भी नहीं लगाया, मैंने ब्राउजर चेंज किया है अपना. अब आवाज सही है? इट्स वेरी स्टैटिक ही, लेकिन गो अहेड. आपने काफी सब्र का मुजाहरा किया तो बोलें आप, लेकिन स्टैटिक बहुत है. अब बताएं. वो बात यह है कि अब अभी मुझे
कह रहे थे, अच्छा ठीक है। तो क्या बात थी? अच्छा, ये इसकी पोजीशन की मुख्तलिफ। हाँ, इसमें एक चीज़ और भी है, इनकी शरीयत में या कुरान में ये भी है कि औरत जो है बच्चे को दूध पिलाने का, ब्रेस्ट फीडिंग के पैसे ले सकती है उजरत के तौर पर अपने मर्ज से। तो ये आप लोगों को पता ही होगा शायद, या आपके लिए नहीं है ये तो नॉर्मल सी बात है। तो नहीं, मुझे यहाँ नहीं पर पता था। मुझे भी नहीं पता था। नहीं, क्या चीज ये है कही है उन्होंने? शरीयत में, ब्रेस्ट इस्लामी फीडिंग शरीयत के में जो पैसे है, ले सकती है वो। अपने चलिए, शोहर से ले सकती जी हैं बिल्कुल पैसे बिल्कुल बिल्कुल, अपने खुद के बच्चे को ब्रेस्ट फीड करने के लिए? अपने भी बच्चे को ब्रेस्ट फीड करने के लिए। ये है तो आपके इवन पास बशीर, इसके कोई रेफरेंस? हाँ, मैं दे देता हूँ। इज इट इन कुरान? ये आई थिंक ये है कुरान में है। मैं 1 मिनट, मुझे 2 मिनट दें, मैं इसको देख के लाया। मैंने रखा था ये संभाल के। आप बात कंटिन्यू करें, मैं देख देता हूँ। ओके, मैंने बस वो हाँ, एक लेकिन वो बात तो एक करनी थी, टेम्पररी फाइनेंशियल चीज है ना, इंडिपेंडेंस। ब्रेस्ट फीडिंग तो हाँ, टेम्पररी शायद। चीज है। सपोज द हस्बैंड लीव्स द वाइफ आफ्टर 10 years ऑफ मैरिज, उसके बाद जो एलिमनी है वो सिर्फ 3 months के लिए है, दैट्स इट। और अमेरिका में if you divorce your wife, you give alimony for half of the duration of the marriage. If marriage is of 12 years, after 12 years, it could be lifelong. You will end up paying her alimony for rest of the life, depends upon case to case, the judge decides. But after 17 years, it is the rule. You must, some states it's 15 years, some states it's 17 years. So 12 years ke baad risky, you may end up paying for rest of her life. But after 15 years, there are some states who will make husband pay alimony for rest of her life. That's how American laws protect women. But in Islam, if there is no explanation anywhere, इतनी डेप्थ में जाके जो प्रॉपर्टी है उसकी डिवीजन की, इतनी डेप्थ में जाके चाचे को इतनी मिलेगी, भाई को इतनी मिलेगी, ताए को इतनी मिलेगी, फलाने रिश्तेदार को इतनी मिलेगी, इतनी डेप्थ में जाके एक्सप्लेनेशन है प्रॉपर्टी की। लेकिन जहाँ पे वुमेन की बात है, सिर्फ 3 months तक मैन विल पे फॉर द वुमेन द एलिमनी, एंड आफ्टर दैट दैट्स इट। सो 3 month आप जो बात कर रही हैं वो क्या, वो इद्दत का जो टाइम पीरियड है इद्दत वो? का टाइम है, या उसके बाद कोई एलिमनी, चाइल्ड सपोर्ट का तो जिक्र ही नहीं है। देयर इज नो मेंशन दैट फादर विल बी रिस्पांसिबल फॉर चिल्ड्रन, एज इफ चिल्ड्रन डोंट इवन एग्जिस्ट। देयर आर मैरिजेस का जिक्र है कि या नहीं, और एक अगर बच्चा शादी के बिना हो जाए ना, निकाह के बिना हो जाए, तो वो तो उसको तो मानते ही नहीं है ना, उसको तो कुछ मिलता ही नहीं है। Sure. हाँ, दिखाएं उस्मान भाई, आपको सेंड किया है। वो मेरे What पास did है। you send me? उस पे WhatsApp पे? जी देखें, बल्कि उससे पहले भी अच्छा, और बातें कर। दूसरा ये डोमेस्टिक वायलेंस की बात हम कर रहे थे, उसमें आप देखें कि जिस वक्त ये लॉन्डीज होती थी इनकी, और उनसे जो बच्चे पैदा होते थे, तो लिटरली उनसे अगर बच्चे पैदा हो भी गए हैं, वो जिसे उम्मे अव्वल कहते थे, तो उनको भी बेचा जाता था। तो दे हैड नो रिगार्ड जो इनके बच्चों की माएँ थी, बिकॉज दे स्टिल ट्रीटेड देम। और वो जो बेचारी जो लॉन्डीज थी जिनको बेचा जाता था, वो जो बच्चे जो है वो उनके साथ ही बिक जाते थे। Like, how horrible practice was that? Yeah. AW अगर लैपटॉप से तो वो दिखा रहा है। Yeah, अगर and इसमें उसमें आप एलिमनी और मैंने अपनी चाइल्ड जो सपोर्ट की किसी के पास है कोई एविडेंस कुरान में, तो ये प्लीज जो आपने ब्रिंग मुझे इट। भेजा है, क्या ये किस में है? कुरान से है या हदीस से है? ये कुरान है जी। 1 मिनट, इसकी मुझे Just tell me सूरत उसका surah number, surah and the verse, please. के मुताबिक, और ना इनको तकलीफ दो, ना इनको तंगी डालो, अगर वो हो हामला तो पश करते रहो। जिसमें तलाक के We can Google it, इसको गूगल भी कर सकते नहीं, हैं। मैंने कुरान खोला हुआ है। आप मुझे सिर्फ उसका प्राइवेट चैट में ना आप मुझे लिखते हैं उसकी क्या कहते हैं, just write down उसका सूरत और verse number. I'll open it up. अच्छा, आप लिखते हैं। एंड बाय द वे, जस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ फेयरनेस, ताकि हम हमारे ऊपर अटैक्स ना पड़े, इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है नफका का, जो मेंटेनेंस होता है जब आपकी डिवोर्स हो जाती है। तो जितनी देर तक आप सेपरेट हो चुकी थी अपने हस्बैंड से, या जो भी, उस हर महीने के लिए आपको पेमेंट्स मिलती हैं।
this is nowhere near जो Western societies ने तय रखा है कि एक divorce बीवी के लिए, लेकिन I'm just saying कि इस्लाम में नफका का है एक concept. नॉन नफका जो नूरिया ड्यूरेशन पता है कितनी ड्यूरेशन है? और मुझे सिर्फ अपने पर्सनल सिचुएशन के बारे में, लेकिन मैंने इसके see. बारे में कभी डीप डाइव नहीं किया, नहीं. I think नफका सिर्फ 3 months के लिए I think unless she is pregnant I मेरे think. सिचुएशन I'm में not था sure though. कि जितने महीने मैं उसके बगैर रही थी, लेकिन तब तक तलाक नहीं मिला मुझे, तो I see. जितने महीने वो थे तो उस सारे, लेकिन इतने लाइक जो ये वजूहात देते हैं उनके आखिरी जो कोर्ट की जजमेंट है, नफका किस लिए होता है, लाइक नॉट कि जो आपकी इमोशनल या मेंटल वेल बीइंग या आपकी ट्रॉमा से गुजरी हैं या आप डोमेस्टिक थी या जो भी, इट्स जस्ट आपके मेकअप के लिए इतने दिरहम्स, आपकी शॉपिंग के लिए इतने दिरहम्स, नए जूते के लिए इतने, जैसे पता नहीं कौन से पिछले जमाने में है, बिल्कुल जैसे उन जमानों में होता होगा ना कि एक लिपस्टिक के लिए 1 महीने आपको इतने दिरहम्स चाहिए होंगे. Really? Wow. हाँ, ये आखिरी ये जज, ये एक दुबई का जज ने ये लिख के ये स्टैम्प किया उस पे कि अब ये तलाक हो चुकी है, ये है नफका. और नफका के अंदर था कि मेकअप, थोड़ा सा खाना, जूते, ईद की वो But जो once you're divorced you don't get anything, right? if you have children तो फिर you do, लेकिन if you don't फिर नहीं. आप जैसे मैंने कहा, मैंने वो जो हक महर था वो आप वापस देते हैं तकरीबन, आप फोरगो करते हैं, तो मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तभी तो तलाक आपको लाइक मंजूर हो सकता है. Oh, I see. So यहाँ अमेरिका में फाइनेंशियल रेमेडी सिर्फ और सिर्फ वो जो नफका है ना, चाहे जो भी है, वो आपकी फाइनेंशियल रेमेडी सिर्फ वही चीज है, इसलिए मैं इसका जिक्र करना चाह रही थी. हमारे साथ एक कॉलर है and I think she's from India and she wants to speak about women rights. Let's see if that is the right one. Real person. जी शिवानी, welcome to the stream. आपको आवाज आ रही है? आपका माइक जो है वो म्यूट पे है. चलें, सॉरी. मैं चाहता नहीं कि मैं किसी को मिस करूं, और खासकर अगर वो कोई लड़की हैं और वो ज्वाइन हमारे साथ कर रही हैं इस डोमेस्टिक वायलेंस पे, बिकॉज हम चाहते हैं कि जितनी औरतें आएं और बोलें आके. जी. Can I ask a question to Nuriyah? 65-6 खोलें. 65-6 जी. जी, अच्छा जी. ये वही वाली है नूरिया जो मैंने सेंड की है भाई को, मैंने की है अभी, ये वही तो है. हाँ, ये वही वाली है, ये वो होनी तो वही चाहिए. 65-6 अल तलाक होगी. हाँ, तो मैंने कहा इसमें तलाक के मामले का जिक्र है. एक बकरा की 223 भी है, 233. सॉरी. अच्छा जी, 65-6 बात कर रही है. आपको पता ही नजर आ रहा है या नहीं आप लोगों को? बस मैं पढ़ देता हूँ. उनको ज़माना इद्दत में उसी जगह रखो जहां तुम रहते हो, जैसे कुछ भी जगह. यही है? हाँ जी, यही है. चलें, ठीक है. यही वो दिखा रहे हैं आप. पढ़े ना आप, इसको इसी को पढ़ दें, कोई बात नहीं. जी. उनको ज़माना इद्दत में उसी जगह रखो जहां तुम रहते हो, जैसे कुछ भी जगह तुम्हें मुयस्सर हो, और उन्हें तंग करने के लिए इनको ना सताओ, और अगर वो हामला हो तो इन पर उस वक्त तक खर्च करते रहो जब तक इनका वुज़ा हमल ना हो जाए. फिर अगर वो तुम्हारे लिए बच्चे को दूध पिलाएं तो इनकी उजरत इन्हें दो, और भले तरीके से उजरत का मामला बामी गुफ्त शनीद से तय कर लो. लेकिन अगर तुमने उजरत तय करने में एक दूसरे को तंग किया तो बच्चे को कोई और औरत दूध पिला लेगी. उस मुद्दत तक. अच्छा, वो जो मैंने आपको सेंड किया, why is it so vague? Like, why it is left to men to decide? Why God is not giving an order when he's giving orders, so many other orders, like for, you know, why is God so focused on
ब्रेस्ट फीडिंग, Breastfeeding, जितने yes. लोग बच्चे मर रहे हैं वहां पे, मोहम्मद के टाइम पे शायद प्रोबेबली दुनिया में कहीं पे बच्चे मर रहे होंगे भूख से, पर खुदा को औरत के ब्रेस्ट फीडिंग में इतना इंटरेस्ट क्यों था? To be very honest, वो four horsemen है ना, जिसमें सैम हैरिस का, डैनियल डेनेट का और क्रिस्टोफर हिचन्स का और ये डॉकिंस का है, उसमें लिखा हुआ है कि गॉड इज ऑब्सेसिवली टॉकिंग अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग। लाइक उसमें जिस औरत ने आपको ब्रेस्ट फीड करवाया हो उससे आप शादी नहीं कर सकते। इस लाइक ब्रेस्ट फीडिंग का इतना जिक्र है क्योंकि मेरा ख्याल है अरब्स में बड़ी कॉमन थी उस वक्त ब्रेस्ट फीडिंग। व्हाई इज इट इवन एन इशू? लाइक एक तो कि ये ब्रेस्ट कितना फीड वेग, करा दो उसको, बंदे हाँ को, सॉरी, ब्रेस्ट फीड करा दो तो वो आपका वो बन जाता, महरम बन जाएगा। लेकिन Breast मतलब तो बात वो सिर्फ आयत और है, इतनी वो है है। कि बकरे why में खा is लेते it हैं वो आयत। why is it kept so vague and why is it left to men to decide? What if he's बहुत an abuser? Why would he pay the women? And then whom she goes to? अगर नहीं यही डिसीजन होता, देखिए, लाइक एक जब आपकी मिनट एक शादी मिनट टूट रही होती है, आपका रिलेशनशिप तो ऐसा होता ही नहीं, हाँ, यू आर ऑन टॉकिंग टर्म्स। और सो इसमें इसमें तो ये हाउ कहा जा के रहा है कि उनका बच्चा को पैदा होने दो और फिर आगे जाके ये मामला निपटाओ। ओ भाई वो अपने ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, तुम अल्लाह को भी अलग ही लूच चलने का शौक था बीच में आके। ओ भाई दो लोगों का मैटर होगा, उनको संभालने थे, तू बीच में आ गया भाई। लेकिन नहीं, कमांड आनी है यानी कि ये टोटली इलरेलेवेंट। अगर देखो बात सुने, ये चीज होती है जहाँ पर स्टक हम हमारा, इसलिए मैं उस्मान भाई और ये आप लोग जो कहते हैं एक्स मुस्लिम होना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए आपको अलग तरह की रैशनैलिटी चाहिए। अब हो सकता है कोई बंदा या बंदी पीएचडी हो, कोई बहुत पढ़ा लिखा हो, एकेडमिक तौर पे कुछ भी हो, वो इस एंगल से कभी भी नहीं सोचेगा। वो जाएगा पॉलिटिक्स एंगल के साथ, जिससे गांधी जाते हैं या पढ़ाई लोग जाते हैं, जिनसे जाते हैं वो मोटी मोटी किताबें पढ़ के। मैंने भी सारी चाटी हैं टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मसला ये है कि मैं आपको एक एक वर्ड में बता देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 9 और 19 का फर्क है इनकी पूरी किताबों में। ये मैंने एक टर्म में बात की, शायद आप समझ जाए। 9 और 19 का फर्क है बस, और कोई फर्क नहीं है। यानी कि मुझे आपने ये बात अच्छी की है कि हम इंसानों को पता होता है कि एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना, एक दूसरे के अल्लाह ताला को बीच में घुसने, हर चीज में घुसने का शौक है। अच्छा अब इसमें एक और बात पे चलते जाएं। जो मैं बात करने लगा था ना ब्रेस्ट फीडिंग के लिहाज से, मैं और लिहाज से आ रहा था कि आप औरतें ऐसे बैठी हैं, आप मुझे बताएं कि आप अच्छा अर्न भी कर रही हैं, कमा भी रही हैं, ऐसे अगर कोई ऐसी सिचुएशन भी होती है तो औरत खुद नहीं क्या बच्चे को पाल सकती? सोचने वाली बात है। मतलब वही क्यों उजरत दे भाई? आपको अच्छा लगेगा? आपके लिहाज से अगर आपसे पूछा जाए बिकॉज आपको अच्छा लगेगा? women are seen as और men's property ना, इसलिए। या और और जैसे और और मैं ये सैडली एक बात सॉरी I'm so ये बहुत no, जरूरी go कहना ahead. है कि शरिया के मुताबिक एक औरत को कभी कस्तरी अपने बच्चों के लिए नहीं मिलती। बाय नहीं मिलती। डिफॉल्ट जब बेटा या बेटी 9 साल की होगी वो इमीडिएटली अपने बाप की कस्तरी में ट्रांसफर हो जाएगी किसी भी शरिया कोड के मुताबिक। तो हाँ, यहाँ पे इवन मेरा एक पाकिस्तान सवाल में भी, माना जाता है। यहाँ पे इवन इन पाकिस्तान, यहाँ पे अगर एक बाप को अपने बच्चों से मिलना है, उनको कोर्ट पे एप्लीकेशन डालना पड़ता है क्योंकि एक औरत का हक है पहले, लेकिन शरिया मुल्कों में ये कभी नहीं होगा। they इसी keep वजह the से child until they're 7 years तक माँ बच्चे को रखती है, and then they go automatically in Pakistan they go to father. एग्जैक्टली लेकिन वो टाइम जिसमें माँ ने पालना होता है ना, माँ की जरूरत होती है, so selfish कि उस वक्त माँ को दे देते हैं, and then they just rip them away from mother and then give it to father. ताकि बाप का नाम आए एंड वो बाप की lineage ले, लेकिन माँ ने वो obviously लेकिन it has to be the father's lineage. And in Western countries, they are given equal 50-50% custody. They are not like लेकिन हमेशा शुरुआत से औरत के पास रहते हैं बच्चे, हमेशा। कोर्ट्स कभी ये कोशिश नहीं करेंगे कि एक माँ को बच्चे से जुदा करें, कभी नहीं। इनफैक्ट यहाँ पे हक है कि अगर बाप को मिलना है तो वो लिटरली एप्लीकेशंस कर सकते हैं, बच्चे हमेशा माँ के साथ रहते हैं इन द फर्स्ट केस सिनेरियो। नूरिया मैं आपको काट रहा हूँ, in America, okay, I'll let him talk because बड़ा अच्छा पॉइंट है। अभी आप ये देखें कि इसकी वजह क्या है। पाकिस्तान में अगर ऐसा केस हो जाता है तो डिवोर्स के बाद आपको तो एक बेस्ट में तो ये भी होता है कि अगर आपकी डिवोर्स भी हो गई है तो आप अपने एक्स के साथ एक अच्छा रिलेशन फिर भी रह जाते समाओ कि चलो वो बच्चों को मिलने भी आ रहा है, कुछ करें तो बच्चे अगर आपके हैं या कुछ भी है, और आप आगे भी चलो जजमेंटल। ये
पैट्रियार्की है। अब बेसिकली इसमें मजहब ठीक है, मजहब तो रूट, वो तो मदर ऑफ ऑल इवल हो गया ना। अब जो पैट्रियार्की के ट्विस्ट आ रहे हैं, जो सब कॉन्टिनेंट कल्चर के हैं, वो भी बड़े मैटर करते हैं। अब ये चक्कर ये है कि अगर तो डाइवोर्स होती है दो खानदानों, अच्छा वो दो लोगों की डाइवोर्स नहीं होती यहाँ पर हमारे यहाँ। आप क्योंकि सारे देसी पंजाबी हैं सारे, आई थिंक यही है ना। वो ये होता है कि वो फिर वो उससे नहीं मिलेगा, वो उससे नहीं मिलेगा। अगर उसका ज्यादातर फिर जब इंसेस्ट मैरिजेस हुई होती है पाकिस्तान में, कजन मैरिजेस इन शॉर्ट, तो उसमें यही होता है, पूरा खानदान ही टूट जाता है। वो अगली जनरेशन जाके बच्चे आपस में मिलना शुरू हो तो हो, वो बात की बात है, लेकिन वो लोग नहीं मिलते। तो मसला ये है कि बिल्कुल भाई अगर बच्चा भी है तो उसकी कस्टडी है ही नहीं, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों के पास जाना, उनसे बात करना वैसे ही मायूब समझा जाएगा। ठीक है, तो आप ये भी आप देखें भाई, ये बड़ा मसला है। क्योंकि ये देखिए मिस मरियम, जो आप स्टार्ट में बात कर रही थी ना, मैं बात को वहां से लेके आऊंगा। उस्मान भाई वो जरा लिंक खोल लें, वो निकाह नामे वाला, अब फ्लो चल रहा है नेट का, मैं बात कर लेता हूँ। वो अगर स्क्रीन शेयर कर दें तो अच्छा हो जाएगा। और बशीर, आप कुछ पूछ सकते हैं अपने माइक के बारे में, कुछ भी, क्योंकि अभी भी किरकिर आ रही है Yeah, थोड़ी it's सी। like अगर really annoying. आपकी जो स्टैटिक है ना, वो आपकी बात सही तरह से समझ भी नहीं आ रही। It would be really great if he types all this because he does have great Yeah, points, but yeah, he has a lot of great points to add. खासकर इनके पास जो वो लॉ के जो थे ना, वो जो आपने लॉज को किया था, तो he has information of वो जो आर्टिकल्स हैं वो कौन से हैं, so that would be helpful. अच्छा, ये शिवानी जो है, she's saying कि अब वो she's ready, so I'm gonna try one last time. जी शिवानी, आप बोलें। क्या अपने आप को आप अनम्यूट कर सकती हैं? नहीं, चलें, I tried a couple of times, I can't keep on doing it. अच्छा, मुझ जी, पे अभी तक ये बात क्लियर हुई नहीं है कि एलिमनी जो है वो तो उस वक्त तक है once she's pregnant, then they can decide on their own, right? ये छोड़ दिया like loophole, like it left open for basically आदमी की मर्जी पे छोड़ दिया, he can decide what he wants to do. और child support का क्या है? Is there any clear statement from Quran के जब तक बच्चा बड़ा नहीं होता कॉलेज का, या his whole I life, have who's going to never, take care? I have never seen. I mean, maybe Nuriyah could add something, but I have never read any verse. जिसके Anything अंदर about कोई, child? no, I have never. मैंने तो सेक्स के बारे में इतनी डिटेल्स में कुरान में इतनी दफा आया है, वाइफ्स के बारे में, लॉन्डी, लाइक ऑल अदर जो मेन को इंटरेस्ट करती हैं, लेकिन जो असल बातें हैं उनको तो डिस्कस ही नहीं किया हुआ। नहीं, लेकिन मैं ये कहूंगी कि मैंने कुरान से कभी सीधा नहीं देखा कि लाइक एलिमनी वगैरह के बारे में कुछ है, लेकिन जैसे लिव्ड एक्सपीरियंस जो मेरा शरिया के मुताबिक था, तो उनमें है प्रोविजंस। फर्ज करें अगर मेरे बच्चे होते उसके साथ, तो फिर ऑब्वियसली उन्होंने कुछ लाइक इंतज़ाम करना था। अगेन जैसे अब इसलिए मैं वो पॉइंट उठा रही थी कस्टडी का, क्योंकि सिर्फ वो इंतज़ाम उन्होंने उठाना था जब तक वो 7, 8, 9, पता नहीं, हर मुल्क में थोड़ा फ़र्क है। लेकिन जब भी उनको लगता है कि अब बेटा या बेटी, अब बाप के वो यू नो obviously she doesn't need to be breastfed anymore, or he doesn't need to be breastfed anymore, obviously जो जैसे आपने कहा, जो सारे जो महीने मेहनत के जो साल है ना, वो गुजर गए हैं, एंड अब इनको ज़्यादातर इंडोक्ट्रिनेट करना है कि उनके जो ददियाल के ख़ानदान है उनकी क्या सोच है, उनकी क्या वो है, तो फिर ऑब्वियसली बच्चा आपसे छीन लेते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, नफ़का और अगर बच्चा हो तो थोड़ा सा उसमें है प्रोविजंस, लेकिन I mean, बेसिकली औरत को एज ए लाइक नैनी यूज करके एंड देन दे डिस्कार्ड हर, दे जस्ट लाइक, बिल्कुल and बिल्कुल children are used for, basically children are man's property that are living with their mother for some time, and then they are taken care of, and once that job is done, conveniently they're removed from the mother. So how selfish is that? लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि उस्मान भाई जैसे आपने कहा था कि बाहर अमेरिका में भी आपने बात की कि आपकी जब व्हेन यू हैड अ बेबी, वो भी उनके मदर के नाम से उनको उनकी पहचान थी, राइट? तो हाउ डज दैट चेंज टू
अभी भी जैसे आप कह रहे हैं कि अभी भी बच्चे जो है वो अपनी माँ के नाम से वहाँ पे रखे जाते हैं हॉस्पिटल में, तो वो फिर कैसे चेंज हो जाता है कि बाप का नाम लगना शुरू हो जाता है साथ में? इधर अमेरिका में तो बाप का नाम नहीं लगता। यहाँ तो बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर जो है मेन जो है वो तो माँ का नाम होता है अमेरिका के अंदर। सो दे आर नोन बाय लाइक बाय देयर मदर। बाप का एक खाना जरूर होता है, लेकिन वो एक ऑप्शनल किस्म का एक खाना पूरी होती है कि उस पे आप डालें कुछ या ना डालें, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन माँ का नाम जरूर उसके अंदर लेकिन होता है। वो लास्ट नेम तो डलता है ना, ये नहीं डलता? वो फैमिली नेम होता है, बट ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स लाइक पासपोर्ट की एप्लीकेशन में मदर्स लास्ट नेम, आप Even बैंक to के लिए apply for अप्लाई करें social security. mother's last name, driver's license, mother's last name. So mother is given a lot of, That's इवन what आपका जो that's what मेन I'm पासवर्ड इधर जो होता है वो मदर्स मेडन नेम होता है। That's maiden what name. I'm Yep. saying. And ये assumption होती है कि बच्चे हमेशा माँ के साथ रहेंगे। अगर बाप को उनसे मिलना भी है, उनको कोर्ट के थ्रू एप्लीकेशन डालना पड़ता है। वो इट्स नॉट वो बाप है, उनको फुली इजाजत है कि वो मिले। खास तौर पे अगर डोमेस्टिक कोई अब्यूज के रिपोर्ट्स आ चुके हैं पुलिस में या कुछ भी, या सोशल सर्विसेज वगैरह इन्वॉल्व हैं, तो बाप का कोई हक नहीं है जब तक कोर्ट के ऑर्डर्स ना हो और फिर चाइल्ड अरेंजमेंट ऑर्डर्स हो कि आप पब्लिक जगह में मिलें, आप ड्रॉप ऑफ पिकअप इस तरह होगा, एक थर्ड पार्टी भी शामिल होगी ताकि माँ बाप को सामना नहीं करना पड़े वगैरह वगैरह। I think in America, it's case to case basis, and they see what's in best interest of children. If father has a higher social status and he's the one who's taking care of everything and he's more responsible among the two, then they go by that. But the custody is shared between both parents, 50-50. It's nobody Automatically has like the whole. presumed? Yep, shared Wow. custody. There is Wow. no if and buts unless mother is an alcoholic, an IV drug abuser, or father is an alcoholic. Only Yep. in those extreme cases, Or and she you have has to prove it to the court. mental issues, and Mental if a issues. You have husband to could prove prove it to that the she court cannot. अगर that अगर one वो of them domestic is. violence की शिकार हो तो फिर presumed thing is with the mother, right? You have to prove it to the court. Otherwise, Yep. they say it's he said, she said. Court doesn't get into, because Florida, like all the states in America, are mostly a no fault state. They don't care what was the reason for your divorce. They don't care. They only in extreme circumstances, when there was like proven abuse, like domestic violence, they क्योंकि think क्योंकि it's अगर mother, domestic it's violence हो parents. चुका है, कोई no fault divorce तो लेगा ही नहीं ना। But if children were not harmed, they don't take it as a reason for father not to see their children. अच्छा, Children were never harmed. यहाँ पे इतना कानून प्रोग्रेस हो चुका है कि मैंने पिछले हफ्ते एक ट्रेनिंग पे मैं शामिल थी कि अब कानून के मुताबिक अगर आपके बच्चे ने एक डोमेस्टिक वायलेंस का हादसा भी, कुछ इमोशनल अब्यूज भी सुना हो या मार पीट की आवाजें भी सुनी हो, कुछ भी, वो भी अब विक्टिम्स माने जाते हैं इन ओन राइट। तो उनके साथ वही इमोशनल सपोर्ट, सेफ गार्डिंग सब कुछ दिया जाता है जो औरतों को दिए जाते हैं। लेकिन पहले वो they were not considered victims, they were just, अब उनकी साइकोलॉजी पे लोग इतना ध्यान दे रहे हैं कि अगर एक बच्चे ने घर पे डोमेस्टिक वायलेंस विटनेस किया हो, आप देखना कि उनके स्कूल पे क्या इफेक्ट्स होंगे, उनके जो दोस्त हैं, रिलेशनशिप्स हैं, उन पे क्या असर होगा, उनके जो इंटरेक्शंस होंगे, उनके कॉन्फिडेंस पे, हर चीज पे। तो वो भी उतने ही शिकार हैं जितनी वो औरत है। Yeah, I'm not sure, but I think it's a no fault. The divorce के मामले में वो लोग नहीं consider करते unless children were harmed in some way, then they consider about custody. आपका क्या ख्याल है उस्मान? मैं डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस की बात कर रही हूँ। नो फॉल्ट डिवोर्स तो ऑब्वियसली अलग मामला है, वो तो नो कंटेस्टेंट, देयर इज नो नथिंग बीइंग कंटेस्टेड ना, तो वो तो ऑब्वियसली दे डोंट इन्वेस्टिगेट दिस। लेकिन अगर एक औरत ने कहा है कि मैं एक डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हूँ, तो फिर मैं कह रही हूँ कि हमेशा बच्चे माँ के साथ रहते हैं जब तक बाप कोर्ट के थ्रू नहीं जाता। वो है लाइक एक बेसिक। That's good. इधर वही जैसे डॉक्टर मदिया ने अभी कहा है कि the husband has to prove that वो जो domestic violence है, it, I mean, didn't occur. तो मतलब कि the court will not just take a word for it, क्योंकि फिर वो उसके बैकग्राउंड में जाएंगे कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था तो माँ ने कितनी दफा जो है वो
911 कॉल किया, so if they can go and backtrack all those events, then जो नूरिया बात कर रही हैं that will come to play. लेकिन अगर उसकी कोई बैकग्राउंड नहीं है और जैसे बेचारी औरतें होती हैं शादी के अंदर, I mean रिगार्डलेस कि वो मुसलमान है या वो नॉन मुस्लिम है, अमेरिकन है, बहुत सी होती हैं वो शादी को ना टूटने की वजह से दे डोंट कॉल 911, क्योंकि अमेरिका में कॉलिंग 911 मींस रिगार्डलेस क्या हुआ है, हस्बैंड हैज टू हेलो लीव द हाउस. तो हस्बैंड जो है वो घर में नहीं रहेगा, वो जो अगर पुलिस वाले आएंगे और अगर औरत ने कॉल किया तो हस्बैंड और बॉयफ्रेंड और मेल पार्टनर हैज टू लीव द हाउस, चाहे घर जो है वो आपके नाम पे है, चाहे जो भी 24 hours के लिए. So depending on, right? Depending on कि अगर सिर्फ बात गाली गलोच तक है तो yeah, there's 24 hours, right? लेकिन अगर वो थोड़ा सा physical alterations हो चुकी हैं तो then it's not 24 hours. Then both the parties have to appear in front of judge, and then the judge will decide the outcome. लेकिन वो आप आपस में फिर नहीं कर सकते क्योंकि उस वक्त आपके वो डोमेस्टिक वायलेंस का जो है वो आपको चार्ज लग जाता है, एंड देन यू हैव टू गो एंड प्रूव उस पे. लेकिन उसकी मोस्टली जो आउटकम होती हैं वो सुलहनामा ही होता है, एंड बोथ द पार्टी दे ड्रॉप द चार्जेस इफ दे वांट टू गो बैक, सो दे कैन डू दैट. पर ये जो उस्मान ये चीज हम इस पे टच अगर कर सकते हैं, क्योंकि ये होता है जो भी मैं जितनी भी औरतें हैं जिनसे मैं बात करती हूँ वो स्पेशली इतनी डरी हुई होती हैं जब वो पुलिस इन्वॉल्व हो जाते हैं या उन्होंने क्राइम रेफरेंस नंबर उनके लाइक हाथ आ जाता है या उनमें उनको कोर्ट में ये नंबर्स पेश करने होंगे, क्योंकि उनको लगता है कि पहली बात जो मैंने पुलिस को भी बुलाई है ना तो ये मेरे इज्जत पे वो है, लाइक नेबर्स देख रहे हैं, मोहल्ला देख रहा है, ये क्या शोर शराबा हो रहा है मेरे घर पे. ठीक है मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा है लेकिन ये शायद वो ज्यादा गुस्से में थे, शायद मैंने भी उसको थोड़ा सा तंग किया था, एंड शायद या मुझे वो बर्तन वहां पे नहीं रखना चाहिए था उस दिन, वो बहुत थका हुआ आया था. वो अपने अंदर इतना रैशनलाइज करते हैं अपनी जो भी ब्रूजेस हैं उस वक्त, या जो भी फ्लैशिंग लाइट्स हैं पुलिस के, या खास तौर पे पुलिस उनके इतने पर्सनल सवालात करते हैं उस वक्त. ऑब्वियसली उनका फर्ज है, उनको करना पड़ता है, लेकिन एक औरत को लगता है लाइक बहुत शुरू से कि आप जो मेरे इतने इंट्रूसिव पर्सनल सवाल कर रहे हैं मेरी शादी के बारे में, ये ऑलरेडी मेरी बेइज्जती है इसमें कि आप कौन है जो मैं आपको बताऊं कि मेरे घर, मेरे बेडरूम के अंदर मेरे क्या क्या हो रहा है. तो मैंने लिटरली इतनी औरतों को सुना है फोन पे जो कह रहे हैं प्लीज उनको कुछ नहीं होगा ना, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा ना. एंड आई एम जस्ट सेइंग नहीं आपकी सारी बातें कॉन्फिडेंशियल हैं, लेकिन अगर हमें किसी को नोटिफाई करना है तो हम करेंगे, लेकिन आप नहीं सोच रहे कि इसमें आपकी बेइज्जती है. उनको इतना डर है कि ओ मोहल्ले वाले ने मुझे देखा है, या मैंने अपने शौहर को खुद ही पुलिस के हवाले कर दिया, क्योंकि वो भी है ना कि मैंने अपना घर को खुद तोड़ा है क्योंकि मैं अपने लिए खरी हो रही थी. तो कौन सी एथनिसिटी को आप डील करती हैं, साउथ एशियन या एवरीबॉडी? लेकिन जो केसेस हम लेते हैं वो साउथ एशियन और ब्लैक वुमेन होते हैं सिर्फ. I see. So even in black women, they are afraid of people. Like लोग क्या कहेंगे? उसमें भी उनके भी मैंने ज्यादा देखा है सिख, हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज में ज्यादातर. पंजाबीज जो होती है ना वो बहुत डरे हुए रहते हैं, वो अपने माँ बाप को वो कॉल नहीं करना चाहते हैं इंडिया में कि मेरी शादी टूट गई है, मैं रेफ्यूज में रह रही हूँ, ये वो कॉल करना ही नहीं चाहते. वो लिटरली हमारे ऑफिस तक आते हैं और फिर भी कहते हैं कि वो नहीं, मैं चली जाऊँ वापस, हालांकि वो गालियां देख के शीशे को तोड़ रहा है बाहर. अब वो कहती हूँ कि मैं सिर्फ मैं संभाल सकती हूँ उसको, सिर्फ मैं काम डाउन कर सकती हूँ उसको. It's just क्योंकि जो कॉलें आ रही है इंडिया से, जो कॉलें आ रही है, एंड ये पीछे भी धमकियां आती हैं कि अगर हम यहाँ पे, ओ माय गॉड ये मैंने कितनी दफा सुना है कि आप क्योंकि हम यूके में हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में होती है ना अभी, अगर अफगानिस्तान में होती है ना अभी, अगर आप हमारे गांव में होती है ना अभी, आपको काट के अभी पीसेस में आपको फेंक दिया होगा. हाँ. मुझे कॉलें आती है कि मैं वापस जा नहीं सकती क्योंकि मुझे मार देंगे. मेरे हस्बैंड मजाक नहीं कर रहे, उनके वहां पे गांव में कोई देखने वाला है नहीं, माफिया की तरह फिरते हैं, उनके दोस्त मुझे मारने के लिए तैयार हैं. अगर मैं ये बच्चा पैदा करूं मुझे मार देंगे जान से. अगर मैं नहीं पैदा करूं. Trauma bonding when you're so connected to your abuser. So ये ऐसे बहुत मुश्किल से छूटता है. Just like when women are in abusive relationship,
they are so emotionally attached to their abuser that they feel very hard to. ये जो सारा का जो केस है उसमें भी यही था ना कि he was the father is saying, जो लड़के का बाप है जिसने उसे कत्ल किया, वो कह रहा था मैंने इसे वार्न किया था, they were class fellows, and she said she knew how, I mean, I don't know if he's victim blaming, but what he's saying that she knew how messed up he was, but she said I will fix him. So कुछ औरतों में ये भी एक होती है कि I can fix him, I am the only one who can take care of him. Savior complex कहते हैं, हाँ. Yeah, savior लेकिन complex. कुछ Nuriyah, I कुछ just want to औरतों say, में I just want to appreciate you for what you do. बहुत अच्छा काम है, बहुत बड़ा काम आप कर रही हैं. Yeah. I'm sure Thank इतना you. end कल पे सुबह at the end of का सामना करना पड़ता है. हाँ, I think at the end of the day it must बड़ा exhausting होता होगा आपके लिए. लेकिन just kudos to you. Thank you for doing. Must be very disappointing at times when you're trying to save women. You can clearly see it, but they go back to their abusers. So it must be very disappointing at that उसमें time. 2 गुना खुशी होती है जब वो आखिरी दफा के लिए जाते हैं ना, फिर मैं उनको 1 हफ्ते बाद 2 दिन के बाद कॉल करती रहती हूँ just to check, क्योंकि कि आप वापस नहीं गए, and वो like आहिस्ता like आज मैं एक वॉक के लिए गई हूँ, like कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा था, मैंने पहली दफा कि एक 40 साल की औरत बेचारी जिंदगी भर वो एक जैसे अपने घर में नौकर की तरह रही, उसने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी चुना कि मैं आज क्या खाऊंगी, जो भी वो कहते थे मैं जबरदस्ती बनाती थी उनके लिए, एंड वो ही खाती थी, वो मुझे जो भी बचा होता था मैं वो जमीन पे खाती थी, वो उनकी बेटी थी बेचारी, एंड वो मुझे फोन पे कह रही है कि मैंने आज सैंडविच अपने खुद का चुना है, एंड लाइक ऑब्वियसली मैं प्रोफेशनल बनने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आई एम लाइक हम हर दिन मैं लिटरली सुबह उठ के आई एम लाइक आज क्या खाऊंगी मैं, नाश्ते में उसमें वी टेक इट फॉर ग्रांटेड. इस औरत ने कभी जिंदगी में अपने खुद की वो एजेंसी से किसी चीज को अपने मुंह में नहीं डाला. लाइक व्हाट, माय माइंड वाज ब्लोन. Yeah. So a lot of South Asian women have not, क्योंकि जैसे ही आपकी education complete होती है, you get married. जैसे ही you get married, you have children. So you have not seen the freedom. Other people are making choices for you, right? तो बहुत सारी South Asian women जब उनकी divorce होती है, they for the first time in their life they experience that freedom, that they are doing things for themselves. और मेरे अराउंड मेरी बहुत सारी ऐसी फ्रेंड्स हैं जिनकी डिवोर्सेस हुई हैं, ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप से निकली हैं, एंड नाउ दे फील लाइक ओ माय गॉड वी आर एक्सपीरियंसिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. क्योंकि वेस्ट में तो लड़कियां लेट शादी करती हैं ना, वंस दे गेट मैरिड तो वो सबैटिकल के लिए चले जाती हैं इधर उधर, they take a break, they go abroad, a lot of people travel. तो मदीहा हमारे सोसाइटी में कहते हैं कि आप, मुझे लिटरली ये कहा गया था कि अगर आप 25 से ऊपर हो जाएंगी ना, आप एक एक्सपायर्ड दूध का डब्बा हो जाएंगी शेल्फ पे. बिल्कुल, ये मैंने भी सुना हुआ है. एक्सपायर्ड दूध का डब्बा, नूडल्स का डब्बा, इस तरह करके भी कुछ है. बासी नूडल्स, आई डोंट नो. It's just So sad. I think लड़कियों को empower करना चाहिए. जैसे हम बकरा मंडी के हिस्सा हैं. डालना चाहिए कि उस्मान भाई, आप जो बात करते हैं ना 30-32 साल की उम्र में, इसको ज्यादा कहा करें. मैं तो I've been हाँ, saying it to everyone. I mean, जितनी लड़कियां मेरे आसपास हाँ, हैं, और ऊपर. trust me, I mean, I agree, और ऊपर करें ना थोड़ा. First stream में that's why I said that should be the minimum. I mean, Yeah, if it's अच्छा, 35, minimum. 36, that's even better. And he said it's his own opinion. This should be the law. Nobody should be because human brain is not fully developed until the age of 25. Thank So you. how can Yeah. you? What about guys? What about guys? Everybody. 46. Oh, come on. उसका तो होता ही नहीं है. Human brain. अगर लड़कियों का 25 पे हो रहा है तो लड़कों का जो है वो 30-32 पे होगा. No, but your brain is not Haris को भी fully कहते थे developed. क्या है नंबर, Haris से पूछना, he knows exactly मर्द का कब होता है, but it's औरत के Haris, No, it's for if everybody. you are there, could you come and let us know? Human Because brain is not. I truly believe कि जो लड़कियां जो हैं वो चाहे आप सोसाइटी नॉर्म्स के लिए जो भी है, they mature before men. और उनके अंदर जो एक लॉजिकल डिसाइडिंग फैक्टर आता है वो मर्दों से बहुत पहले आता है, खासकर लाइक बीइंग लाइक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो होता है, they get the responsibility part way before, earlier than male.
और एक ये भी तो है ना, ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक इज टिकिंग फॉर वुमेन, सो दैट इज आल्सो अ वेरी लाइक लिमिटिंग फैक्टर, लाइक जो पाकिस्तानी सोसाइटी में, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग के वुमेन हैव ए यू नो लाइक दिस काइंड ऑफ restriction, लेकिन पाकिस्तानी सोसाइटी में once they cross 30 they're not considered as suitable for reproduction, ठीक है, क्योंकि अगर पहला बच्चा होगा 31 का, फिर दूसरा तीसरा, you know, people see them as बच्चा पैदा करने की मशीन, they are not considered as humans. So ये एक limiting factor है पाकिस्तानी society में, but you are supposed to come out of it. You can just freeze your eggs and just get out. You know, you can. There are so many things if you really want to have children. लेकिन अब तो मैं हाँ है शुरू हो जाता 30 के बाद ना, लाइक मैं तो पाकिस्तान से आई हैव स्पेंट अ वेरी गुड टाइम, लाइक अ लॉन्ग टाइम इन पाकिस्तान, और मेरी फैमिली भी इसी तरह की, लाइक वो जो हाँ है वाला फैक्टर है ना, हाँ है 30 साल की, अब तो लेट हो गया, तो ये बहुत ज्यादा। एंड ये जो 35 का जो मिथ है ना कि 35 के बाद आप लिटरली कंसीव ही नहीं कर पाओगे, ये भी That's अब not डिस्पेल true. हो चुका है एग्जैक्टली लेकिन हमारी सोसाइटी में उन्होंने आई मीन मेरे खुद की जो दोस्त हैं पाकिस्तानी दोस्त, इज नो फॉल्ट ऑफ देयर ओन, क्योंकि वो पाकिस्तानी हैं एंड दे आर मेन, वो नेचुरली दे आर कंसर्न फॉर मी एंड दे लाइक अच्छा बट अब आप 30 साल की हो गई हो, आपको बच्चे नहीं चाहिए, एंड आई एम लाइक आप भी रियली लाइक यू नो लाइक आप मेगन मार्कल को देखें, आप इन यू नो एक न्यूज आर्टिकल मैंने शेयर की थी कि इस महीने पहले एक 70-year-old औरत ने she had a baby and I'm like आप लोग that's also very extreme, लेकिन ये जो 35 का जो कट ऑफ डेट पता नहीं पाकिस्तानी सोसाइटी ने ये like you know इस बात को लेके के 20 अगर आपकी तलाक भी हो जाए आपको शादी फिर से दोबारा करनी होगी, क्योंकि 30 साल के बाद आपको कोई विधवा होके भी कोई आपसे शादी नहीं करना चाहेंगे क्योंकि आपकी जो फर्टिलिटी है वो खत्म हो गई है, ये दैट्स नॉट ट्रू। और साइंस और मेडिसिन कितने आगे बढ़ चुकी है, आईवीएफ को आप देख लें, एग फ्रीजिंग को देख लें, लाइक इट्स जस्ट आपको अब पता चलता है कि आप कितनी जल्दी प्रेग्नेंट हो सकते हैं, जो 3D 4D 5 स्कैन्स जो आने वाले हैं 5D स्कैन्स, इसमें इतना कुछ पता I know a very good amount of people who are young and who are anti-natalists. They don't want to have children at all. So like the thinking is really changing. I think it will come within like 5-10 Yeah, years. and why we don't, मुझे समझ नहीं आती, हम adoption की बात क्यों नहीं करते? Yeah. ठीक है, हम लोग उसकी बातें करते रहते हैं कि वो तो बूढ़ी There हो are रही plenty है। of children there that can be adopted. You know, if you really But die. IW, the problem in Islamic societies, adoption is not allowed. महरम और नामहरम वाली बात आ जाती Really? है जी। Oh, जी, I see. Islam doesn't allow adoption. इसीलिए तो अल्लाह मियाँ ने adoption को जो है वो खत्म करना था दुनिया से. So that's why Muhammad साहब married अपनी daughter-in-law, ताकि वो उन्होंने कहना था कि जो adoption जो है वो आपका आप adopt कर भी लो तो वो आपका बेटा नहीं होता. नहीं, but hypocrisy नहीं आती कि you are supposed to marry तलाक याफ्ता औरतें, don't they have children, don't they become their adopted children? They're not biological, so how does that you know, how do you reconcile with that? Yeah, that's a good point, Madiha. That's actually Yeah, that's a very great point, but I think like वो जो अल्लाह मियाँ जब clause लिख रहे वो थे कुरान वो में, ये विल के ऊपर नहीं जाते हैं। हाँ जी, so पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप जो मोस्टली आप देखें तो you won't see adoption, क्योंकि इसी की वजह से, इस्लाम की वजह से adoption is not like really like a तरीका जो है वो, and which is very sad. लेकिन मेरी एक्चुअली खाला जो हैं वो पाकिस्तान में she couldn't have a baby, वो वैसे लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट की, और she was busy in career और शादी वादी लेट वेट हुई, एंड देन हमारी फैमिली के अंदर वैसे भी लड़कियों को जो है वो पुश नहीं किया जाता कि जल्दी शादी करो, देन she ended up adopting a child, और उनकी तरफ से कोई मसला नहीं था, लेकिन उनके जो शोहर हैं उनकी फैमिली was saying the same thing कि इससे पता नहीं होगा कि कौन सा ब्लड होगा, पता नहीं वो जो नहीं गंदा खून है, वो जो स्टूपिड सा एक कॉन्सेप्ट जो है कि पता नहीं कैसा खून होगा, I mean that's like retarded. और ये मेरी खाला के लिए बहुत ही मुश्किल था, एक तो आप इतने पढ़े लिखे हो, then you come from like a you know a family background जो आपको पूरे सपोर्ट कर रहे हो, और आपके ससुराल में इस तरह की बातें हो रही हैं, ये नहीं पता कि खून कैसा होगा, खून का क्या मतलब है आपका, खून तो सारों का एक जैसा ही होता है. नहीं, regressive बात है, क्योंकि if women is divorced,
you know, most likely she was in an abusive relationship, the husband was not nice guy, so that is a ganda khun too. Then that woman marries to a nicer person, so that children become like his adopted kids, so they're ganda khun too. तो ये इस्लाम किस तरह reconcile करता है इसको? Exactly. हम अपने कॉलर हमारे आए हैं हेड्रियन, go ahead, what ये would you फिर like की to add? बात कर रहे थे नान नुफ्का की, तो इनसे वो एक्सप्लेनेशन ले लें अगर जी इनको हेड्रियन, go ahead. Hello, Usman. Hello, everyone. I didn't follow. I didn't. I joined late, so I didn't really listen to a lot of your a lot of the stream yet. And I just started listening 15 minutes ago. But actually, I came here to just share something. I'm not exactly sure if it qualifies as domestic violence, and it is not related to Pakistan. It's related to my home country, Bangladesh, and America and Canada. So a couple of months ago, unfortunately, I was unlucky and I came to know about certain people in Canada from Bangladesh. And so they're my people, they're Bongis. So they happened to get, they started to get their second wives in Bangladesh. So what they would do is they already have their legally wedded wife in Canada, and some of them probably in America. Then they would take a trip to Bangladesh, and then they would just Islamically get married to their second wife, and that's it. And now they have two families, one in North America and one in Bangladesh. So, like, of course, I couldn't be nosy enough to know about their personal choices, but I did hear that they like like my what my family told me was they just wanted to do sunnah, and then they travel a lot, so they needed another family in Bangladesh, which I know is complete BS, absolute BS, right? And but then I couldn't help myself, so I tried to you know to get some more information by hook or crook. What's really sad are the women, I mean, their second wives in Bangladesh, they come from a lower economic, socioeconomic, what do you call lower socioeconomic background. And Yeah. the fact that they'll never be able to immigrate to North America because in North America, you cannot legally have two wives. and they'll be much younger than them as well because they Like like to have younger wives. I don't know about the exact age, but I'm pretty sure they're like 12, 13 years younger. It's not even about that. It's just exactly what you're saying. I see this happen all the time where they're Yeah. already married. So because you only need to get Islamically married abroad, it's not legally registered here. So you can kind of do it under the radar. And then you can imagine that the second wife or the third wife is purely bought into the equation, A, for her body to just be there as like an actual sex doll to satisfy his needs, or to be a domestic servant and just cater to all his needs, or a mix of both. And they Yeah. get away with it because they operate under the system. Yeah. And that's why organizations in England, like Council of Ex-Muslims Britain, they campaign for one law for all, because women then who come here, or they realize that their husband has another life and another family, and they are being sexually abused and just used, literally almost like humanly trafficked to be this second or third wife. They have no legal remedies because their marriage is not recognized because it was just Islamically done back home. So there's always that problem. And so these women will never be able to any help of any sort. They are left at the behest of these men. And yeah, what you're saying is a very, very real experienced reality. Yeah. The No. problem That's. is that you can complete what you were saying. Oh no, No, that's why I came. I would like to say something. मैं एक सेकंड आप मुरानी साहब एंड हेड्रियन, आई एम सॉरी, आपको मैं मौका देता हूं. IW हैज टू लीव. उन्होंने मुझसे कहा था, उनकी क्लास है थोड़ी देर के बाद, तो वो सिर्फ आप लोगों को बाय करना चाहती हैं, तो IW कर लें, फिर उसके बाद विल गो टू मुरानी साहब एंड हेड्रियन. Thank you. Gee, thank you so much, Usman bhai. I'm sorry I was late, and I'm sorry I'm leaving early. लेकिन अगली दफा हम जब स्ट्रीम करेंगे तो टाइमिंग थोड़ी सी सेट कर लेंगे. It's actually
मेरा नूरिया जैसा ही टाइम है. I'm in the same बहुत लेट country. है हमारे लिए उस्मान, प्लीज थोड़ा थोड़ा जल्दी हाँ, हो जाए. मैं and I can do anything you need to convince Dr. Madiha. Yeah, मैं sure. ठीक है. yeah yeah, but like I'm open. और मैं IW के जाने के पहले IW thank you so much for choosing this title. औरत का दर्द औरत से पूछो, तो all credit goes जबरदस्त. to you. No, Thank honestly, you so Usman much. भाई is very I don't know. Usman भाई ने कहा था, मैंने उसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर दिया बस. पर yeah, ये बात बिल्कुल सही है. औरत का दर्द औरत से पूछो, हमसे बेहतर. Not just I'm not talking about us specifically, but like औरत in general. उसके अलावा दर्द जो है और कोई समझ नहीं सकता. So we need women. We need more women talking about this. That's the only way. Before ये you domestic leave, violence IW, I like you to say under the radar. Under the radar, ये जो नूरिया ने कहा है ना, under the radar इसको repeat कर दो, please. Thank you. Sorry, I didn't get it. आवाज भी distort कर रही है. Okay. Can you hear me now? Can you hear me all? Can you hear me? Hello? जी मुरानी साहब, हमें आवाज आ रही, क्या कह रहे हैं आप? हाँ, मैं कह रहा हूँ नूरिया ने जो कहा ना under the radar, तो ये बड़ा मजा आ गया सुन के वर्ड अंडर द रेडार. तो ये जरा मतलब ये के मजा आ गया मुझे सुन के. मतलब बातें कर रहे थे आप लोग, मैं सुन रहा था. तो ठीक है, आपको समझ में आई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं. IW is gone, but I want to, congratulate her for leaving Pakistan as a single girl. Or she's very brave. Kudos to her, and good luck. And she's gonna do great. We can see that she's brave and smart. हाँ जी, I commend her bravery as well. Like मैं ये कहूँगी कि जितने भी पाकिस्तानी, जो भी आप like जितनी भी औरतें आप फ्री थिंकर्स हैं या आप कुछ एक्चुअली हासिल करना चाहती हैं अपनी जिंदगी में, तो वेस्ट और जहाँ भी आप निकल सकती हैं पाकिस्तान से, because it's sad, क्योंकि हम जितना भी पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं ना, जितना पाकिस्तान में रह के कर सकते हैं आप ऑब्वियसली बाहर रह के नहीं कर सकते. लेकिन फिर हमारी भी मजबूरी है कि हम यूट्यूब पे इस तरह की कॉन्वर्सेशंस कभी नहीं कर पाते. वहाँ पे वो हमें ऑलरेडी बैन्स आ रहे हैं लेफ्ट राइट और सेंटर. तो लाइक करे तो बंदा क्या करे, पाकिस्तान की भलाई चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो एक्चुअल बीमारी है वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन और नाम से जुड़े हुए हैं. तो हम तो वेलकम ही नहीं है उस मुल्क में. तो जो भी हम कर सकते हैं वो बाहर से कर सकते हैं. तो क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी भी बेहतर करें. जैसे IW ने कहा कि IW को आज आज़ादी मिली कि वो एक पार्क में चले अकेली 11 बजे रात के भी, कोई उसको कुछ नहीं कह रहा. ये पाकिस्तान में हम कह नहीं सकते. और नूरिया, जब मैं देखती हूँ ना पाकिस्तान के स्कूल्स की पिक्चर्स, जिसमें छोटी छोटी नॉर्दर्न एरियाज में बच्चियां हैं जो लाइक क्लास सेकेंड थर्ड फोर्थ ग्रेड चादरों में लिपटी हुई हैं. इतनी छोटी छोटी बच्चियां दे, उन्होंने तो फ्रीडम देखा ही नहीं, उन्हें तो पता ही नहीं है कि व्हाट इज फ्रीडम. तो चैलेंज तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये जिस तरह ये women accept the role of being a second wife, you can blame men, but women are also being kind of dragged into this. जब तक उनकी consent नहीं, No, जब तक के आप पावर नहीं we करेंगे लड़की. we will follow the challenge. Yeah. We will follow the challenge, okay? And we are following the challenge. And we are doing great. Not too bad. Nuriyah, Usman, Ghalib, Haris, Gulzar, we are all following the challenge. So please be with us, okay? We can occur this, and we will. Thank you. थैंक यू मुरानी साहब जी. और वो एक जो नूरिया ने जो बात की थी ना, मैं उसकी थोड़ी डिटेल में जाना चाहूंगा, देन विल आस्क हेड्रियन टू कंक्लूड. वो बात ये थी कि जैसे नूरिया बता रही थी कि वो औरतें जो हैं वो अपनी दफा पहली दफा मर्जी से सैंडविच ऑर्डर करती हैं. तो मेजॉरिटी पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर होता क्या है, जब आप छोटी बहनें होती हैं या बड़ी बहनें भी होती हैं, यू सॉर्ट ऑफ लाइक आर फोर्स्ड टू लाइक समथिंग योर ब्रदर लाइक्स. घर में वो बनेगा जो भाई को पसंद है, तो वो बेचारी इससे पहले कि वो मियाँ के हाथ
जो है वो तबाह हों, वो पहले वो खाती हैं जो बाप को पसंद आता है, फिर वो खाती हैं क्योंकि उसकी माँ वही बनाती है जो बाप को पसंद है, फिर उसके बाद वो भाई साहब आ जाते हैं कहीं से या 2-3 भाई आ जाते हैं, फिर वो बेचारी फिर वो एक थर्ड क्लास सिटीजन बन जाती है कि वो घर में वही बन रहा है। लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं, मैं मेजॉरिटी तो नहीं बोलूंगा, जैसे हमारी फैमिली मतलब कि पंजाबी देख लें, लेकिन पढ़े लिखी आप फैमिली देख लें, एंड मोस्टली कश्मीरीज, आई मीन आई एम नॉट नेमिंग एनी कास्ट और एनीथिंग, बट मैंने देखा है कि उसके अंदर लड़कियों को जो है वो थोड़ा सा अबव रखा जाता है, लेकिन जो शुरू से घर के जो डिसीजंस होती हैं, उनको अगर घर में बड़ी बेटी मौजूद है तो उसे जरूर डिस्कस किया जाता है ओवर अ बॉय और अ सिबलिंग लाइक दैट, लेकिन मेजॉरिटी बेचारियों के साथ सही नहीं होता। और अगर ईद वगैरह के आप गैदरिंग्स देखें, जब सब शामिल होते हैं पूरी एक्सटेंडेड फैमिली, तो ज़्यादातर जहाँ तक मैंने देखा है कि जब खाना लगता है टेबल पे या जो भी, सिर्फ आदमी पहले जाते हैं। वो एक्सपेक्टेड है कि जो भी कुर्सियाँ होंगी वो पहले आदमियों को जाएंगी और औरतें बाद में खाएंगी। बच्चे भी पहले शायद खाएंगे, औरतें बिल्कुल बाद में खाएंगी, और जो भी मेकशिफ्ट कुर्सियाँ होंगी औरत किसी भी हाल में खा लेगी। लेकिन मर्द जो होंगे उनके सामने कढ़ाइयाँ होनी चाहिए, उनके पास ठीक ठाक सीट होनी चाहिए, एंड वो सर्व होंगे पहले। मैं एक्चुअली आपको अपने बचपन की स्टोरीज भी सुना देता हूँ कि कई दफा, मैं शहरों की बात नहीं कर रहा, पर लिटरली आई हैव अटेंडेड वेडिंग्स बैक इन लाइक लेट 80s और अर्ली 90s, जिसके अंदर लिटरली क्योंकि वो सेपरेट वाला होता था, मर्द अलग बैठे होते थे, औरतें अलग बैठी हुई हैं, एंड दे लिटरली लेट द मेन ईट बिफोर द वुमेन, लाइक लिटरली। Yes, और exactly. वो हस्बैंड वाइफ में क्या मसले हो रहे होते थे, क्योंकि नॉर्मली इट्स अ थिंग कि माँ जो है वो बच्चे को खाना खिलाएगी, छोटे बच्चों को, माँ जो है वो हाँ। बच्चे को बाथरूम लेके जाएगी, माँ जो है वो ये करेगी। आई मीन इट्स लाइक रिटार्डेड, आई मीन किस्म का जो है वो कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है पाकिस्तान के अंदर मर्दों को पहले खाते हुए। आई हैव। बिल्कुल। जब और बाहर से आके भाई भाई आ गया, उसको खाना दो, पानी दो भाई, चाय गरम बनाओ। गरम रोटी बनेगी, जस्ट लाइक भाई नहीं आ गया, कोई किंग आ गया है। तो हाँ। ऑलरेडी वुमेन को इस तरह से ग्रूम किया जाता है कि वो ऑलरेडी एक सबमिसिव रोल ले लेती हैं, एक्सेप्ट कर लेती हैं कि वी आर एन इंफीरियर जेंडर। अगर आप अपने इर्द गिर्द हर इस तरह से देखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आप अपने गिव अप कर देंगे अपनी स्पेस को फॉर द मैन। और उसमें एक बाप का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है मेरी खुद की फैमिली में। फर्ज करें, एक दफा हमारे घर पे भी ईद हो रही थी, एंड मैंने अपने पापा को कहा था मजाक के तौर पे कि आज अगर आप कहना कि मर्द से पहले हम औरतें खाएंगी तो जस्ट ट्राई इट, लेकिन देखना क्या होता है। एंड पापा मेरे मान गए, नहीं, लाइक ठीक है, नहीं, अब आपसे ही है, लाइक लेट्स डू दैट, क्यों नहीं। एंड आई वाज लाइक या क्यों नहीं, आपके पास 3 बेटियां हैं, एंड हम लाइक क्या हो रहा है ये कई सालों से। तो जब मेरे पापा ने कहा कि आज पहले सारी औरतें अपना खाना डालेंगी, ऑब्वियसली चाचा मामू ताया सब देख रहे थे कि लाइक क्या हो रहा है। लेकिन मेरी दादी सबसे हैरान थी। शी इज लाइक आई डोंट नो माय dad's name, लेकिन शी सेड लाइक बेटा क्या 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 हो गया। एंड इट वाज लिटरली एक शॉक सा मोमेंट था पूरे खानदान में। एंड आई वाज लाइक इतनी छोटी सी चीज पे जो मैंने एक बात कही थी अपने पापा को, इतनी रेवोल्यूशनरी बात बन गई एक छोटे से खाने पे। लेकिन मैंने देखा है कि मेरे जो कजन्स है, फॉर एग्जांपल, अगर उनकी अम्मियाँ भी कहती हैं उनको और ट्रेन करती हैं इसी कल्चर और ट्रेडिशन में कि आप अपने भाई के लिए चाय बनाना, खाना गर्म करना वगैरह वगैरह, तो मैंने खुद देखा है कि जो बाप होता है उन्होंने स्टैंड लिया, उन्होंने कहा कि नहीं, आप बेटी और बेटे में फर्क क्यों कर रही हो। अगर बेटी भी बर्तन डिशवॉशर में डालेगी तो बेटे भी बर्तन डिशवॉशर में डाल सकते हैं। दोनों को यूनिवर्सिटी जाना है, और ये क्या है, ये सिर्फ लाइफ स्किल्स हैं। खाना बनाना, अंडा पकाना, जो भी ये लाइफ स्किल्स हैं, जैसे गाड़ी चलाना। तो इनमें फ़र्क क्यों कर रहे हैं। तो जो भी बेचारी मेरे जो कज़न्स होते थे पहले, जब वो दादी वगैरह के घर पे आते थे, जो ऑलरेडी ये पेट्रियार्की और मिसोजिनिस्टिक माहौल सा बना हुआ है, सब मेरे चाचू ताया सब
उनका फ़ायदा उठाते थे कि बेटा जा जाओ मेरे लिए कॉफ़ी बनाना ज़रा, जाओ मेरे लिए खाना गरम करना ज़रा। और वो छोटी-सी बच्ची ये करती थी एंड मैं देखती थी कि बेचारी आप क्यों कर रही हो ये? क्या क्या चाइल्ड लेबर है? क्यों? आपके अल्लाह अगर हम अल्लाह को भी माने, अल्लाह ने आपको टाँगे दी हैं, आप खुद जाके उठ के अपना खाना गरम करो, या तो आप अपनी अब एक 50 साल के मर्द होके या तो आप एक 10 साल की बेटी पे डिपेंड कर रहे हैं, आप खुद नहीं जा सकते। तो मुझे इतना गुस्सा चढ़ा, लेकिन जब मैंने लाइक ऑब्वियसली उनके बाप को लाइक मेरी दादी को कहते हुए देखा कि आप इनसे क्यों करवा रही हैं हर दफ़ा? आप मेरे बेटे से भी पूछ सकती हैं। आप ये भी पानी ला सकता है उनके लिए, आप उनसे क्यों नहीं पूछी क्योंकि ये एक लड़की है? नहीं, ये भी उनकी तरह पढ़ाई कर रही है, इसको भी स्कूल जाना है, कल इसको भी ये हर चीज़ करना है। और फिर ये मैंने लाइक एक्चुअली ये ऑब्जर्वेबली चेंज नज़र आया कि और लाइक यू नो जिस तरह से मेरी दादी ट्रीट करती हैं लाइक नवासियों को एंड देन ऑब्वियसली नवासों को अब ये आहिस्ता-आहिस्ता उनके ज़हन में ये बात है कि हाँ, मुझे हमेशा जब कोई सफाई की बात हो या चाय की बात हो या कोई मेहमान आए एंड यू नो बेटा अच्छे से ट्रे लेके आओ, चाय, समोसे, स्नैक्स, हमेशा ये लड़की क्यों करे बेचारी? तो ये लेकिन ये बहुत जनरेशनल मसला है जो अगेन पेरेंट्स को अब स्टैंड लेना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए ताकि वो जनरेशनल ट्रॉमा हम काट लें। Yeah. एंड ट्रू, आई मीन मैं अपनी वाइफ की बात कर लेता हूँ, तो दे आर 3 सिस्टर्स और उनका एक भाई है। और मतलब कि एक बड़ी बहन है, फिर भाई है, फिर बीच में 2 छोटी बहनें हैं। तो वो कभी भी अगर भाई आ गया, मतलब कि हमारे घर आ गया, अपनी बहन के घर चला गया, किसी बहन के घर भी चला गया, दे ऑल आर मैरिड, तो वो जो तीनों बहनें जो हैं वो ऑल ऑफ अ सडन जो हैं वो बस उसी में बस हो जाती हैं। उनको कोई फिक्र नहीं होती कि और भी कोई बंदा वहाँ एग्जिस्ट करता है। वो एक खाना निकाल रही होगी, एक उसके लिए कोई पानी या सोडा डाल रही होगी, एक उसके लिए चाय ऑलरेडी रखती है कि उसको खाने के बाद चाय पसंद है। सो लिटरली आई सी दैट, आई मीन दे डू इट आउट ऑफ लव, बट ये कॉन्सेप्ट कहीं से तो आया। माय प्रॉब्लम इज दैट इन रिटर्न, yeah, he loves his sisters, there's no question about it, he respects his sisters, but he would not do anything like that for the sisters. जो मैं अक्सर उसे कहता हूँ कि I mean, कभी तुम भी किसी बहन के लिए खाना निकाल दो, या तुम कभी किसी, I mean, again, I'm not saying that he doesn't love his sister. He truly loves his sisters and respects his sisters. That's नहीं, not the इसलिए point. मैं कहती हूँ ना कि माँ-बाप का इतना बड़ा हाथ होता है इसमें, क्योंकि जो मेरी 100% agree. है, मेरे मामा और पापा ने कभी डिफरेंशिएट नहीं किया मेरे और मेरे भाई में। तो जब मैं कॉफ़ी बनाने जाऊँगी, आई वुड जस्ट आस्क एवरीबॉडी कैजुअली, जब मेरा भाई बनाएगा, अगर वो नाश्ता कर रहा है, ही इज़ लाइक आपको चाहिए थोड़ा-सा लाइक व्हाटएवर, इट्स सो जैसे नेचुरल है ये चीज़, ये आपको ये सोच के बात नहीं आती, या ना कोई आप प्रेजुडिस ओवरकम करके ये यू नो इन्विटेशन आप किसी को दे रहे हैं। ये एक नेचुरल चीज़ है, जैसे मैं डॉक्टर मदीहा से पूछूँगी, आपसे पूछूँगी, अगर वो नेचुरल चीज़ है। Yeah. और मैंने हमारी फैमिली में मेरे father was a feminist and my mother was actually a little bit of she was sexist. So my father would give us you know importance, और उन्होंने कभी इस तरह से नहीं किया कि लड़कियां लड़के ये करें, but my mother used to give more importance to my brothers and she would like do favoritism. अभी भी हम देखते हैं कि उनका इसी तरह से है, लेकिन ये कि आई थिंक मैन प्ले अ रोल। अगर फादर हैं इस तरह के तो बच्चों में भी आता है, क्योंकि आई सी माय ब्रदर्स आर नॉट, देयर फेमिनिस्ट, दे डोंट लाइक, अगर हमारी फैमिली गेट टुगेदर होगी तो मेरे भाई उठ के चाय बनाएंगे, दे विल लाइक यू नो दे डोंट एक्सपेक्ट अस टू वर्क। तो इस तरह से हम लोगों ने बल्कि बारियां लगाई होती थी कि आज मैंने बनाई है, कल उसने बनानी है, तो वी वुड डिवाइड इक्वली। तो हमारी, मेरा ख्याल है कि फादर से आई है। अगर ऑपोजिट होता कि my father was like expecting women to do the work, then my brother would, you know, they would do the same. तो मेरा ख्याल है कि ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होता है, नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होता है। फादर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये आपको नजर आता होगा अगर आप थीम पार्क में जाएं, जैसे मैं मदिया से बात कर रहा हूँ, इफ यू गो टू एनी थीम पार्क, तो आपको नजर आएगा कि बच्चे जो हैं वो इवन लाइक 6, 7, 8 years old, वो अपनी माँ के साथ रेस्ट रूम में, बाथरूम में जा रहे होते हैं। Yeah. Like, it doesn't make any sense. I mean, a 9-year-old or 10-year-old kid to tag along, या तो हो के बात ना हो तो I get it, या कोई male कोई person ना हो, but if there's a male person, I mean, 9-10 साल का बच्चा should go to the male one.
बल्कि हम लोग पाकिस्तान में हम भाई की शादी में थे, तो मेरा भाई ऑस्ट्रेलिया से मतलब आया हुआ था, तो he was holding throughout his wedding, he was holding the baby, और because लड़कियों ने काम वाले कपड़े पहने, तो उसकी बीवी ने काम वाले कपड़े पहने हुए थे, तो she was not able to hold it, और वैसे भी आप मूव नहीं फ्री कर सकते इतने भारी कपड़ों में, तो lot of women in our family they were so bothered कि इसने क्यों उठाया हुआ है, ये बीवी के नीचे लग गया है, like it's just unbelievable कि how women are just इतना उन्होंने इंटरनलाइज किया हुआ है इसको, मिसोजिनी को, कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करती कि कोई और वुमेन भी इंजॉय कर रही है थोड़ा सा फ्रीडम या लिबर्टी, दे कैंट स्टैंड दैट, इतना सेक्सिस्ट हैं, देयर अगेंस्ट देयर ओन जेंडर, लाइक वुमेन भी बहुत ज्यादा सेक्सिस्ट होती हैं, और यही वही अब तो काफी काफी डिफरेंस हो गया हुआ है, लेकिन अगेन आई मीन लेट 80s और अर्ली 90s में भी मेमोरीज हैं कि अगर बाप कभी डायपर चेंज कर देते थे बच्चे का, तो ये जो भी आपने बात की है कि बीवी के नीचे लगा हुआ है, जोरू का गुलाम बन गया है, आई मीन फॉर गॉड सेक, आई मीन आप अपने बच्चे का डायपर चेंज करें, कई दफा हो सकता है बीवी जो है वो बाहर गई हुई है या कुछ गई हुई है, आई मीन यू शुड बी प्रीटी एक्सपर्ट, वो आपका भी बच्चा है, तो इतनी छोटी छोटी बातें, अभी मैं ये कह रहा हूं कि काफी बेहतर हो गया है, बट इट्स स्टिल नॉट, आई मीन बहुत से पार्ट्स के अंदर, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश और इस तरह के मुल्कों में अभी भी ये बड़ा बुरा काम समझा जाता है कि बाप करे अगर, और हिपोक्रेसी इतनी ज्यादा है कि वैसे तो प्रॉफिट की एग्जांपल देंगे कि ही वाज सो लविंग टू हिज वाइफ, घर के काम खुद करते थे ये वो, लेकिन जब यहाँ कोई आदमी हेल्प कर रहा होगा तो वो हिपोक्रेसी आ जाएगी कि ये तो बीवी के नीचे लगा, लाइक दो डबल डबल स्टैंडर्ड्स इतने ज्यादा हैं, वो यही हिपोक्रेसी आपको नजर आएगी कि जब कोई बड़ी उम्र की औरत यंग लड़के से शादी करती है, तो माँ बेटा, जिस तरह प्रियंका चोपड़ा के केस में हुआ, एंड लाइक इवन इंडियंस कैन नॉट स्टैंड दैट, उसको माँ बेटा, मैं देखती हूँ कि जो इंडियन की वेबसाइट्स पे उसको ट्रोल करते हैं कि माँ बेटा, एंड लाइक पाकिस्तान में भी दे कैन नॉट स्टैंड इट, लेकिन दूसरी तरफ प्रॉफिट की एग्जांपल देते हैं कि ही मैरिड खदीजा, तो आई मीन अगर आपने एक चीज को फॉलो कर रहे हैं, उसमें हिपोक्रेसी क्यों दिखा रहे हैं, व्हाई यू हैव टू डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, एक बंदे को अगर आप किसी चीज के लिए प्रेज कर रहे हैं, देन यू शुड सी दैट इन योर अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं आपको क्या प्रॉब्लम है, समझ से बाहर है। आई मीन बीइंग, जैसे प्रॉफिट ने किया था 25 and 40, आई मीन अभी अगर पाकिस्तान में आप आज भी कर लें, पाकिस्तान इंडिया, आई मीन यू विल बी अ लाफिंग स्टॉक, आई मीन पीपल विल जस्ट मेक फन ऑफ यू। वो है ना, वो इकरा, नहीं वो एक्चुअली ऑपोजिट है, ही इज गेटिंग ट्रोल्ड एक्चुअली, वो एक कपल है जिसमें man is older but women is very young and they're being trolled for that, so the society is just they just can't see anybody happy. Yeah, I just true. want to say छोटा सा, my nanny once told me, क्योंकि she's a doctor and I know कि अंदर से she's such a feminist, लेकिन जो माहौल है, जो society है, जो generation है, जो culture है, वो obviously feminism का इतना इजहार नहीं कर सकती, लेकिन जो मुश्किल सवाल हैं, फर्ज करें like जन्नत के बारे में and हूरें के बारे में वगैरह, like मेरी नानी खुद सोचती हैं कि क्या चक्कर है, and like surely इससे बेहतर होगा, तो वो आधी हदीथ को मानती नहीं है, एंड कुरान पे भी अगर कुछ लाइक मुश्किल सा है, लाइक आयत जो तो जैसे आप बच्चों से भी शादी कर सकती हैं क्योंकि जिनकी वो मेंस्ट्रुएशन शुरू नहीं हुई, उनसे भी आप डिवोर्स कर सकते हैं वगैरह वगैरह, वो के ना लाइक ऑब्वियसली कोई और इस्लाम मानती हैं, लेकिन एक दफ़ा उन्होंने एक किस्सा बताया था कि जब वो कहीं गई हुई थी एंड उनके 2 ट्विन्स थे, सो मेरे मामूस, तो उनमें से एक बच्चे को पानी चाहिए था, एंड जो मेरे नाना थे वो भी देख रहे थे एंड सब कह रहे थे कि वो अपने बच्चे को पानी नहीं दे रही, कब से मांग रहा है, कब से मांग रहा है, कब से मांग रहा है, एंड सब पीछे मेरी नानी के बारे में बात कर रहे थे, तो मेरी नानी ने लाइक मुड़ के कहा कि आप भी बाप है ना उसके, आप क्यों नहीं दे सकते थे पानी, आपको पता था पानी मांग रहे कब से, मैं मसरूफ हूँ इधर, आप क्यों नहीं उठ के पानी दे सकते हैं। ये जो छोटी चीजें हैं ना जो इंग्रेन्ड होती हैं सोसाइटी में कि माँ का फर्ज है कि वो बच्चे का हर ख्याल रखेगी, चाहे बाप कुछ भी कर रहा हो या नहीं, उनका हाथ नहीं है जितना माँ का है, like in raising the child. It's a very toxic mentality जो embedded है. Good. Acha, we're coming to a
3.5 hour mark, और I know कि Nuriyah के लिए भी बहुत late हो गया हुआ है, and it's getting late over here too. तो next time Nuriyah will discuss the timing, और डॉक्टर मदिया से मैं करके आप मुझे बता दीजिएगा which time actually works better for you, क्योंकि ये जो औरत का दर्द औरत से पूछो, ये तो अनलिमिटेड टॉपिक्स इस पे आते जाएंगे। तो ये तो हमारा टाइटल तो हमने डिसाइड कर लिया है, नाउ विल जस्ट कीप ऑन गोइंग विद इट। तो हम टाइम डिसाइड कर लेंगे फॉर नेक्स्ट स्ट्रीम, or which will work Let's ask better. Nuriyah what topic she would like to discuss. So, it's so funny कि जब भी हम स्ट्रीम्स करते हैं ना, जब भी मैंने भी पास में रखे हैं स्ट्रीम्स गालिब वगैरह के साथ के वुमेन्स राइट्स इन इस्लाम, अब मैं सोचती हूँ कि क्या फिजूल नाम रखा है हमने टॉपिक का, क्योंकि है ही नहीं कोई राइट्स इस्लाम में। तो ये जो टाइटल है, ये एक पॉजिटिव असर्शन है पहले से जो हम लिख रहे हैं। We can say busting the myth that women have rights in Islam. Zero rights for women in Islam, or like, you know, इस्लाम ने कौन से हकूक छीने औरतों से, like ये इन चीजों के बारे में हमें बात करना चाहिए for sure। लेकिन नहीं, I found today's topic very very informative। आप लोग कभी कभार हमें I think इस्लामिक जन्नत पे भी डीप डाइव करना चाहिए कि औरत का मकसद क्या है मुसलमान रहने का, I mean पूरी जिंदगी। like I think कुरान की दो शायद आयतें हैं, 3 अगर आप मुश्किल से पुश करें, लेकिन 2-3 जो आप फिलोसॉफिकली इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो भी आपकी दिल की ख्वाहिश होगी आपको मिलेगी। तो ठीक है, उस लिहाज से हम थोड़ा सा मतलब यू नो वी कैन बी लाइक कुछ तो है, लेकिन बाकी जो मर्दों के लिए है, आई डोंट। जब मैं खुद मुसलमान थी मुझे पता नहीं था कि इज दिस जन्नत रियली वर्थ इट, इसलिए मैं गुनाह करती थी वैसे भी साइड पे, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं था इस जन्नत पे। लेकिन इस्लामिक Yeah. जन्नत तो औरतों के लिए वैसे भी जहन्नम ही है। बिल्कुल। That's what I was saying. If there is a window, you can just jump out of the Jannat and go to hell. You don't want to see your husband messing around with the 72 virgins. और मदीहा किसने कहा कि हमें लाइक इस दुनिया का हस्बैंड चाहिए, वैसे भी उससे तंग आ गए होंगे। What तंग if आ गए होंगे हमें in प्लीज their life they didn't have a to begin with? What if somebody was single in their life? And so there are so many questions. There are more questions than answers. जी, ये पता नहीं मदिया और नूरिया आप स्वामी जी को जानते हैं, तो he does a lot of great work for women rights as well। तो स्वामी जी जो है, इनका जो वर्ल्ड व्यू है वो हमारे जैसा ही है। तो ये हारिस के शो में भी आते हैं, गालिब के साथ भी आते हैं। मैंने भी कैसिज्म पे ब्रावन वाद में इनके साथ हमने स्ट्रीम्स की नहीं है। तो ये भी बहुत क्लियर मैसेज ये भेजते हैं वुमेन राइट्स। अगर आपको नहीं पता, जस्ट वांटेड टू फिल यू इन स्वामी जी के बारे में। इट्स सो नाइस टू आपके साथ कनेक्ट करने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे दिया। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, we can hear you. जी जी जी, आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया है, नारियों का दर्द, औरतों के दर्द के बारे में। सभी धर्मों ने स्त्रियों को या नारियों को दोयम दर्जे का नागरिक माना है, दोयम दर्जे का उनको इंसान माना है, और यहाँ से लेके धरती से लेके जन्नत तक उनके साथ अन्याय हुआ है, बेइंसाफी हुई है, बेइंसाफी हुई है। तो इस पर मैंने स्वामी जी, आपका माइक जो है मेरे ख्याल आपसे बहुत दूर है, आप उसे थोड़ा करीब कर लेंगे? आपकी आवाज थोड़ी बहुत दूर से आ रही है। अच्छा चलिए, आप देखिए थोड़ा बेहतर है। Echo कर रही है। बेहतर है ना? चलिए मैं दूसरा माइक लगाता हूं, एक मिनट बस थोड़ा सा आप बात करिए, मैं दूसरा माइक लगाता हूं, आप बात करिए। अच्छा ठीक है। नूरिया जन्नत के बारे में बता रही थी। There was a woman I was discussing Muslim women. तो मैंने कहा कि औरतों को तो जन्नत में कुछ नहीं मिलेगा, कहती लेकिन ये भी तो नहीं कहा कि कुछ नहीं मिलेगा। She was just happy with I was like, oh my god, how can you argue with these people? These people have made up their own explanations for something that फिर मैंने कहा ये भी तो नहीं लिखा कि औरत 4 शादियां नहीं कर सकती, then women can do 4 marriages. Like what is this? हाँ सही कहा आपने, exactly। अगर इस लॉजिक को अप्लाई करें तो बिल्कुल हम भी 4 शादियां का, हम भी लौंडिया रख सकते हैं, हर चीज। ये नहीं लिखा कि लौंडे सॉरी लौंडियां भी। उस्मान आप क्यों हो? Sure, no, I'm not against it. I mean, I'm happy. Yeah, मैं तो बिल्कुल मसला नहीं हूँ। I'm okay anyway.
ग्रुप मैं सेक्स भी होगा, I यहाँ know. मैं तो एक्चुअली प्राइड्स भी जो है वो मैं 2 अटेंड कर चुका हूँ बिकॉज Oh, आई nice. रियली वांटेड टू गेट दैट एक्सपीरियंस Yeah. तो कोरोना से पहले I went with my friends and it was one of the best experience I've ever had because उनका मुझे पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो क्लियर समझ में नहीं आता था, लेकिन उधर जाके मुझे बहुत ज्यादा लोगों से मुलाकात हुई. I heard so many famous speakers. तो मेरे साथ कोई मसला नहीं है. I'm all up for anything. Yeah. I think I was asking Nuriyah what other topics she would like to discuss. She was saying something and then we got interrupted. Oh, ये हमारी एक listener है. I definitely want to hear from her. Pretty Human. G Pretty Human. Welcome to the stream. It's awesome for you to join our stream. Oh, somebody, it's a troll. Oh God. It's a troll again. Oh, अच्छा. और इसने नाम जो रखा है वो एक्चुअली हमारे एक लिसनर है जो गालिब के शो पे आती हैं एंड शी इज वेरी वेरी इतने इन्वेस्टिगेट पोर्नोग्राफिक मटेरियल, इसलिए मैं वो स्क्रीन उसको बड़ा कर दूं ना ये वाली इस वाले पे. एक तो सेकंड फिर के लिए नजर आया था, एक सेकंड. Yeah, we saw it. उससे नहीं होगी. That's nothing. That's I don't that's think we nothing. should allow anybody without confirming who they are. जी मेरे ख्याल स्वामी जी आगे में. स्वामी जी आपके माइक का मसला हल हुआ या नहीं? हाँ हो गया. आपको आवाज आ रही? जी आवाज आ रही है. प्लीज गो अहेड. जी. मैंने आपको एक व्हाट्सएप पर एक नारियों के दर्द के बारे में एक कविता लिखी है, कविता भेजी है, यानी शायरी भेजी है. तो संभव हो तो उसको आपको स्क्रीन पे लाइए. मैं 3 शेर सुनाता हूं इससे पहले. तो आपने लिखा है, मुझे उधर व्हाट्सएप पे भेजी है? हाँ व्हाट्सएप पे मैंने एक कविता भेजी है जो मेरी प्रसिद्ध कविता है, यानी फेमस कविता है. नारियों का दर्द जो है, स्त्रियों का दर्द, औरतों का दर्द है, उस पर मैंने बताया है. उसको मैं इससे पहले आपकी बातों का थोड़ा सा विश्लेषण कर दूं. जो हमारी बहनें और आपने जो टॉपिक रखा है बहुत अच्छा है. दूसरा मैं बता दूं कि मेरा जहां भी प्रवचन होता है मैं सबसे पहले लोगों को ये बताता हूं, जैसे शादी होती है या और भी जो अवसर जिसको कहते हैं मृत्यु भोज बोलते हैं, यानी जब आदमी मर जाता है उसके बाद उसके जो तेरहवीं वगैरह होती है, तो मैं वहां पर जब प्रवचन करता हूँ या लोगों को बताता हूँ तो बोलता हूँ कि पहले महिलाओं को भोजन करवाइए, खाना खिलवाइए, क्योंकि महिलाओं को साथ बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, और दूध पिलाने वाली माता रहती है, गर्भवती माताएं रहती है, और किशोरी बालिका रहती है. और दूसरा काम मैं करता हूँ प्रवचन में कि जो औरतें हर दूसरे तीसरे दिन या 8 दिन में एक दिन खाना नहीं खाती है, ईश्वर अल्लाह गाड़ यहोवा के नाम पर व्रत करती है, तो मैं लोगों को बोलता हूं कि स्त्रियों को बोलता हूं कि भाई किसी भी प्रकार के देवी देवता के नाम पर आपको व्रत नहीं करना है, उपास नहीं करना है, क्योंकि आपका जो शरीर है, आपका जो शरीर है वो तंदुरुस्त रहना बहुत जरूरी है, मजबूत रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चल के जो किशोरी बालिका रहेगी वो माँ बनेगी, और जो माँ बनी हुई है या गर्भावस्था में है, जो हमल से है, तो ऐसी लेडियों को खाने की या पोषक तत्वों की या न्यूट्रिएंट्स की बहुत जरूरत है, इसलिए वो किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में ना पड़े. ये मेरा काम है. चलिए मैं 1-2 शेर सुनाता हूं और आप उसको निकालने की कोशिश करें. तो लिखा है मैंने कि हाँ जी, बेटियों को जो पेट में मार देते, पेट में यानी हमल में मार देते, उनके लिए लिखा है कि बेटियों को मत मार पागल, बेटियों को मत मार पागल, बहू कहां से लाएगा, बेटी को मत मार पागल, बहू कहां से लाएगा, और बेटी नहीं होगी तो नाना मामू ढूंढते रह जाएगा, बेटी नहीं होगी तो नाना मामू ढूंढते रह जाएगा. तो एक शेर है. जबरदस्त. जी. हमारे यहाँ पे 90% लोगों के नुकसान, मतलब उसको दोयम दर्जे का नागरिक बनाया, 90% लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया, और जो 10% लोग हैं उनके फायदे के लिए सारी चीजें बनी हुई है. अच्छा, जब हम इनके खिलाफ बोलते हैं, इनकी मुखालफत करते हैं, तो लोग हमें नास्तिक, काफिर, हिंदू विरोधी, मुस्लिम विरोधी, देशद्रोही या शैतान बोलते हैं, क्योंकि उनकी जो व्यवस्था है या उनका जो सिस्टम है, उनके सिस्टम को नष्ट करने के लिए जब हम बात करते हैं, तो हम चाहते हैं कि 90% लोगों को भी लाभ मिले, यानी बेनिफिट्स मिले और इक्वलिटी मिले, लेकिन वो नहीं चाहते. वो चाहते हैं कि 10% लोगों के हाथ में सब कुछ रहे और 90% लोग गुलाम रहे, और उसमें स्त्रियां तो हर धर्म में किसी न किसी रूप में उनको गुलाम बना के रखा है. तो अयूब साहब, अगर
वो कविता अगर निकल जाए तो हमारी बहनों को और पूरे देश और दुनिया की जनता को बहुत लाभ होगा। संभव हो तो आप उसको निकाल लीजिए, मैंने व्हाट्सएप आपको किया है, जी स्क्रीन मैं पे बता व्हाट्सएप दीजिए। पे मैं देख रहा हूँ, मुझे वो डाउनलोड तो मैंने किया लेकिन वो मेरे से खुल नहीं रही फॉर सम रीजन। हाँ, इन बहनों को भेज दीजिए अगर इनके पास हो जाए तो, अगर आ जाए तो। Thank you so बहुत much. प्यारी आपकी सोच को we should appreciate your thought process, और आप जैसे और भी लोग चाहिए, और आई होप कि हम जो अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों तक पहुंचे बात, और they try to understand what we are talking about. We're not trying to bash a religion. We're talking about the problems that women are facing. जो औरतें जो गुजर रही हैं उसकी रूट कॉज क्या है, हम उस पर जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम उसे एड्रेस करें। और मेरा तो अगर कोई सुन रहा है, मैन वेमेन जो भी सुन रहे हैं, मतलब मेरा उनको यही सजेशन होगी कि वुमेन है या मैन है, डोंट गेट मैरिड, यू शुड गेट एजुकेशन, कंप्लीट योर एजुकेशन, अपनी कोई ऐसी फील्ड चूज करें जिसमें यू कैन रेज योर सेल्फ, यू बी इंडिपेंडेंट। और उसके बाद बिकॉज सारी रूट कॉज वायलेंस की यही है कि आपकी को डिपेंडेंसी, जब तक आप को डिपेंडेंट हैं किसी के, यू आर गोइंग टू गेट अब्यूज्ड वन वे और अनदर। तो जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं तो यू आर एबल टू टेक डिसीजंस। अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज द की, एजुकेशन इज द की, अवेयरनेस इज द की, तो ये इसके बगैर आप पे जुल्म होता रहेगा। यू नोबडी विल कम एंड सेव यू। मैं बहुत सारी औरतों को जानती हूँ जो अब्यूसिव मैरिजेस में हैं, दे कैन नॉट गेट आउट बिकॉज दे आर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मैं यहाँ पर लड़कियों को भी बोलता हूँ कि सब एजुकेटेड हो जाइए और अपने पैरों पर खड़ी हो जाइए। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमारी लड़की अगर कॉलेज भेजेंगे, यहाँ पर जो 10वीं और 12वीं के बाद लड़कियों को ग्रामीण क्षेत्रों में यानी रूरल एरिया में लड़कियों को कॉलेज स्कूल नहीं भेजते। वो सोचते हैं कि हमारी लड़की किसी से मोहब्बत ना कर ले, किसी के साथ भाग ना जाए, शादी ना कर ले। तो मैं लोगों को समझाता हूँ कि भाई अगर प्यार मोहब्बत करना है तो कर लेगी। भाई एक ही तो शादी करना है, तो ये जीवन में एक जीवन साथी चुनना है। आप खुद कह दीजिए कि बेटा तुम्हें जो पसंद आए उससे शादी कर देंगे तुम्हारी, लेकिन तुम अपनी एजुकेशन कर लो और अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, फिर हम तुम्हारी पसंद के लड़के से शादी करेंगे। तो किसी लड़की को भागने की जरूरत नहीं रहेगी, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी। और ऑनर किलिंग की जो समस्या है उसको भी हम हल करना चाहते हैं कि एक लड़की को या लड़के को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार होना चाहिए। और ये कास्ट रिलीजन की जो बैरियर्स है ये खत्म होना चाहिए और पूरे वर्ल्ड के लोग एक मंच पे आना चाहिए। ऐसी ऐसी मेरी मान्यता है। ऑल वर्ल्ड के लोग ह्यूमन बीइंग है और सब लोग आपस में रोटी बेटी व्यवहार करे, ऐसा मेरा मोमेंट है, ऐसा मेरा प्रवचन है। ठीक है, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अगर जी थैंक यू सो मच। और कविता नहीं आई डॉक्टर मदिया और नूरिया, अगर आपने इनका चैनल जो है वो भी सब्सक्राइब करना है, तो ये जी जो बिल्कुल। कास्ट सिस्टम है या जो ब्राह्मणवादी हैं उसके ऊपर जो है ये डीबंक करते हैं, उसके ऊपर बहुत ये अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, तो और आप सभी का स्वागत है। आज रात्रि 8 बजे यानी आज शाम जो इंडियन टाइम है, इंडियन पाकिस्तान बांग्लादेश का जो टाइम है 8 बजे, मेरे चैनल पर एक अच्छा हमने एक टॉपिक रखा है, संबूक की हत्या। यानी एक शूद्र संबूक था, उसको रामायण में राम के द्वारा मरवाया गया कि भाई शूद्र जाति का होकर के तू पढ़ाई लिखाई करके आगे क्यों बढ़ रहा है। तो इस टॉपिक पर मैंने कार्यक्रम रखा है। आप चाहो तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सत्य के दर्शन पर। और कोई स्त्री या औरतों की समस्याओं पर जब मैं स्ट्रीम रखूंगा तो आप बहनों का और आपका स्वागत है। आप जरूर मेरे चैनल पर आइए, सत्य के दर्शन। बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। जी आप प्लीज हमें बहुत शुक्रिया। इन्फॉर्म कर दीजिएगा। मैंने तो आपके नोटिफिकेशंस ऑन की हुई हैं। तो कई दफा होता है वो आप टाइटल जो है ना वो हिंदी में लिखते हैं और मैं वो आई एम सॉरी मैं हिंदी नहीं पढ़ सकता, लेकिन आप सिर्फ इन्फॉर्म कर दिएगा जब औरतों का होगा तो हम कोलैबोरेट कर लेंगे आपके साथ डेफिनेटली। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू। Nuria, back to you. What topic would you like to discuss next time? I think you were saying something. Yeah, I will just एक second उससे पहले I just want to जो आपने बात की थी ना just before we wrap up because I know this is the end, ये बात I think कहना जरूरी है as well। जो आपने बात की बिल्कुल अच्छी बात, I'm so happy कि आपने इस बात पे टच की end होने से पहले, क्योंकि ये जो financial for example जो financial abuse हम देखते हैं in domestic abuse situations के अंदर, कई सिचुएशंस में फर्ज करें लाइक आपको
आपके पास कुछ नहीं होता। सो कई औरतें मेरे पास आती हैं जो उनको कभी ज़िंदगी में मौका नहीं मिला कि उनके पैसे उनके मुताबिक वो स्पेंड कर सकें, ठीक है? वो हमेशा किसी और को उनको जवाब देना पड़ता था या उनको सबूत दिखाना पड़ता था कि ये पैसे कहाँ गए, किस पे। अगर वो अपने खुद के भी पैसे थे, वो उनके अकाउंट के थ्रू जाने पड़ते थे या जो भी। एंड देन मुझे उल्टा नज़र आता है, एंड जो ये लिटरली जितना ये औरतें मुझे कॉल करती हैं, वो मुझे कहती हैं कि मेरी इतनी अच्छी नौकरी थी कंसल्टेंसी में या एक हेज फंड में या एक पता नहीं लाइक एक बैंक में या जो भी, और मैंने अपनी नौकरी क्विट की क्योंकि जैसे आपने कहा डॉक्टर मदीहा, मेरे शौहर नहीं चाहते कि मैं काम पे जाऊं। सो 1.5 साल से या 2 साल से मैं अब नौकरी पे नहीं गई हूँ। मेरी इतनी अच्छी सैलरी थी कि मैं हम दोनों को संभाल सकी और हमारे बच्चों को भी। लेकिन उसने कहा था कि मैं काम पे नहीं जाऊँ, मैं घर पे रहूँ। तो मैंने उसकी बात मान के मैं घर पे बैठी रही हूँ, और वो खुद एक अल्कोहलिक निकला या एक जुआ का नशे व्हाटएवर, आई डोंट नो से इन उर्दू, पर गैम्बलिंग एडिक्ट निकला या कुछ भी, या एक जो भी। तो वैसे भी पैसे जो हैं उस फैमिली के, वो आई मीन they've gone down the drain, right? तो ना कोई कमा रहा है, ना कोई हिफाजत कर सकता है उनके बच्चों के लिए या जो भी। लेकिन वो औरत जो है इतनी पढ़ी लिखे हो के भी, that's what I'm saying, कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है ना, ना इसमें कोई एज का फर्क है, ना क्लास का फर्क है, ना जेंडर का फर्क है, ना उम्र का फर्क है, ना एथनिसिटी का फर्क है, ना कल्चर, ना मजहब का फर्क है। ये किसी को भी हो सकता है, लेकिन खासकर जब हो सकता है हमारी औरतों को, ना उनको कभी पता है कि अपने पैसे कमाने का क्या लाइक वो खुशी क्या होती है कि मैं खुद अपने पैसे संभालती हूँ, मैं कमाती हूँ, मैं अपने बिल्स खुद देती हूँ, मेरे पैसे मेरे कंट्रोल में है, मेरा फोन मेरे कंट्रोल में है, मेरी गाड़ी मेरे कंट्रोल में है, मेरे मूवमेंट्स मेरे कंट्रोल में है, जो लोग मुझसे बात कर रहे हैं वो भी मेरे कंट्रोल में है, जो लोग मैं उनको आने दे रही हूँ अपनी जिंदगी में वो भी मेरे कंट्रोल में है। ठीक है, ये सारी चीजें जो हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना वेस्ट में, क्योंकि ये लीगल प्रोटेक्शंस है, गवर्नमेंट की प्रोटेक्शंस है, औरत की आजादी है। मैं लिटरली आई वॉक इनटू प्लेसेस है, जैसे आई जस्ट यू सो कॉन्फिडेंट लाइक कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता बिकॉज यू सो वेल इन्फॉर्म्ड। लाइक मैं हर जगह यहाँ पे अपना काम चला लेती हूँ बिकॉज इट्स लाइक यू जस्ट हैव दिस कॉन्फिडेंस कि मुझे अपने हक के बारे में पता है। The customer is always right, उसका भी फायदा आप उठा सकते हो, आप किसी भी लॉ का फायदा उठा सकते हो। पर इस्लामिक मुल्क में एंड यहाँ जहाँ मुल्क होते हैं जो औरत का फायदा नहीं होता, ये मर्द फायदा उठाते हैं एंड औरत के उल्टा ऑब्वियसली उनकी जिंदगी जहन्नम बना देते हैं। जो औरतें, उनको पता भी नहीं है कि उनके हुकूक क्या हैं, उनको फिर कोर्ट के ऑर्डर्स आ रहे हैं एक एक अनजान लैंग्वेज में ताकि वो अपने बच्चे को अपने पास रखें। ऑब्वियसली वो ब्रेक डाउन होंगे, उनको पता नहीं है क्या हो रहा है। वो अपने माँ बाप को पाकिस्तान में बता भी नहीं सकते कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसका बाप एक हार्ट पेशेंट है और उसकी माँ समझती होगी कि मेरी बेटी की तलाक हो ही नहीं सकती, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी माशरे में। तो ये बेचारी औरत यहाँ आके चुप रहती है, ये सहती है और बच्चे पैदा करती रहती है, रेप सहती है, फोर्स्ड अबॉर्शन सहती है। एंड लाइक ये एंड देन उसको लिटरली उस बंदे पे यकीन आता है जब वो कहता है उसको कि आपके बच्चे यहाँ आपसे ले जाएंगे, वो ब्रिटिश हैं, आपको यहाँ से दफा कर देंगे, आपकी अहमियत कुछ नहीं है। मुझे लिटरली घंटे घंटे उनको यकीन दिलाना पड़ता है कि यहाँ का कानून आपको प्रोटेक्ट करता है। उनको यकीन ही नहीं आता क्योंकि 20-30 सिखाई गई हैं कि आपके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आपको खुश होना चाहिए कि आप हमें कि आपको हमें पाकिस्तान से हमने आपको लंदन दिखाया या यूरोप दिखाया। आपको खुश आना चाहिए। आपका शौहर आपको एक दफा बाहर लेके गया ना शादी करके, एक दफा उसने लंदन की सैर कराई, तो अब आप चुप बैठ के आप गुलाम बन जाओ सारी जिंदगी। That's it. That's sorry. I know those were very dark, departing words. It's Like this is yeah, it's a cycle. ये एक तरह से जिस तरह abuser है, सबसे पहले he elevates you, makes you feel like you're the dominating partner. He love bombs you, then he traps you, then he isolates you from the family. और उसके बाद उस isolation part में होता है he makes you leave your job. Basically आपके पर काटता है, pulls the rug under your feet so you can't stand on your हर own. काटता And है ये चीज right. जी।
then once he isolated, then he introduces threat in a relationship that if you leave me, this is gonna happen. This, so it's a cycle of abuse. Or iske ye stages hain, 1 2 3. We have to educate women. This, if you are entering in this territory, you just leave. This is red signal. This is red flag. That's So right, education. The more we talk about it, the more women are gonna get educated. The more, I think. But you, Nuriyah, this is not just limited to women of low socioeconomic status. I have to tell you, I have my cousins who I'm my like educated people who are doctors, and they were not handling their accounts while in America, and they got, messed up big time. And for the first time in their life, they got to know how to pay bills. And these women have been living in America for so long, longer than even I have been, and they're educated, they have everything, and still women give up such a basic thing. They don't learn how to manage their finances. They don't know, it's just that the ये आपने पाकिस्तानी बहुत women में बहुत कोडिपेंडेंसी इतनी ज्यादा है, उन्हें सिखाया जाता है कि बस हस्बैंड देख रहा है तो that he doesn't let them, and they just don't, they don't take interest in taking care of their finances either. So it's ये both ये ways. आपने बहुत अच्छी बात किया. I think this is a really good conversation to end on, क्योंकि Yeah. exactly जो आपने कहा है कि the fact that मैंने भी देखा है कि ये जो सारे जो like फाइनेंशियल मामले हैं या कुछ भी मामले हैं ना, जो बच्चे के पालने या खाना टेबल पे रखने की जिम्मेदारी नहीं है, ये सारे आप अपने शौहर पे सौंप देते हैं. लेकिन फिर अगर कभी आप अपने आप को सिचुएशन में फाइंड करेंगे कि आप आप घरेलू तशद्दुद की शिकार हैं या कुछ भी, एंड आप निकलने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि आपने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है, आपको पता नहीं है कि आप बिल कैसे भरते हैं, आप फॉर्म कैसे लेते हैं, आप टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट कैसे लेते हैं, आप घर कैसे ढूंढते हैं, जो भी जितने भी मुझे सो जैसे डॉक्टर मदीहा, एंड आई थिंक एग्जैक्टली जो हमारा मिशन है वो एक कॉमन मिशन है, जो एग्जैक्टली व्हाट आई डू इन माय डे जॉब एज वेल. जो औरतें हमारे पास आती हैं एंड दे आर कंप्लीट विक्टिम्स ऑफ दिस डोमेस्टिक अब्यूज, वो इमोशनली फॉरन, जो अगर आप हैं ना उनके सामने एंड आप उनकी मदद कर रहे हैं कि वो आप नॉन मोलेस्टेशन ऑर्डर, जैसे रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर अमेरिका में आप लोग कहते हैं, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले रहे हैं, आप उसको घर से निकाल रहे हैं, वो उसके शौहर को, आप फिर बच्चे की कस्टडी के लिए फाइट कर रहे हैं, आप पुलिस के साथ रब्ता कर रहे हैं, वो आपको एक फरिश्ता समझते हैं उस वक्त, ठीक है. तो मुझे ये मेरा मसला है, हर दिन वो मुझे टेक्स्ट करते रहते हैं, बार बार मुझे कॉल करते रहते हैं, खास तौर पे जो पंजाबी और उर्दू बोलने वाले हैं ना, कि कोई एक्चुअली उनकी ज़ुबान में उनके साथ बात कर रहा है, उनको एक्सप्लेन कर रहा है कि उनके हुकूक क्या हैं, कानून क्या कहता है, वो ठीक है, वो अपने घर में रह सकते हैं, लैंडलॉर्ड के आप लेटर्स इग्नोर करें, आपका हक है वहाँ पे, आप कुछ और कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ हक से कि आप वहाँ पे रहें. और फिर उनको ताकत आती है ना, तो फिर ये जो कोडिपेंडेंसी की आप बात कर रही हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो कोडिपेंडेंसी उस परपेट्रेटर पे था ना, उनके शौहर पे या जिस पे भी, अब वो कोडिपेंडेंसी मुझ पे वो डाल रहे हैं. एंड मेरी ये कोशिश है उनसे desensitize होने के बजाय, because I can't do that, I'm a very empathetic person, लेकिन I want them to be like, आप हमारे पास आए हैं मदद के लिए, ठीक है, हम आपको मदद देंगे, लेकिन हमारा मकसद है आपको एम्पावर करना. तो आप आए हमारे ऑफिस में, आपको एक दफ़ा दिखाऊंगी कि अब आपके बच्चे हैं, लीगली आप उन गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है, आपको पैसे देंगे वो हर महीने, इस तरह अप्लाई करते हैं बेनिफिट्स के लिए, ठीक है. ये तो उनको सिखाती हूँ मैं आहिस्ता आहिस्ता कि क्या कर, ताकि वो, इट्स लाइक दैट एक्सप्रेशन, लाइक इफ यू टीच अ मैन टू फिश, sorry, if you give a man a fish, he can Fish. eat for a day. If you teach him to fish, he can eat forever. तो ये जो औरतें हैं, बहुत मुझे लिटरली इतने टेक्स्ट, इतने कॉल्स इग्नोर करने पड़ते हैं, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू बी क्रूल, टू बी काइंड, कि जी मैं आपकी मदद के लिए हूँ यहाँ, लेकिन इस सब के बावजूद आप भी एक स्ट्रॉन्ग औरत हैं, जो आपको अक्ल वो लानी है. अगर उसने आपको दबा के रखा है 20-30 साल से, आपको वो पढ़ाई उसने ख़त्म मुकम्मल नहीं करने दी, या जो भी,
अब वो नर्सिंग कोर्सेज कर रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, अपने बच्चों को नर्सरी छोड़ के इंग्लिश कोर्सेज कर रही हैं या जो भी, एंड यू वांट देम टू हैव दैट कॉन्फिडेंस। सो जो भी ये कॉन्वर्सेशंस है, जो भी हम एक छोटी सी चीज भी कहें ना कि आपने निकाहनामे में कंडीशन डालें या आप ये करें या आप वो करें, छोटी सी चीजें, क्योंकि हम उनका हाथ पकड़ के उनके साथ सारा सफर नहीं चल सकते। Right. So, Nuriyah, I must share. I don't know if you know that I also went through divorce, and I was like also in an abusive relationship. Like not. I'm so sorry, I did not know that. Yeah, not physical but emotional, all types of abuse otherwise. So I was also in this cycle where I had like trauma bonding, and I was trying to get out of it, but like thinking, oh, am I making the right decision? Am I like, even though it was like red flags everywhere, it was like 100% disaster relationship, but still I was unable to. And I am financially independent, I'm educated, I'm living in West. So you can imagine the women who doesn't have all these. Like I'm telling you from my experience, even I was having hard time. And when I went to my lawyer, so I filed for divorce, and I told her, I just want to give him a threat that I'm going to leave him. So I just want to test the waters, like maybe he will come back to his senses. So my lawyers, after like 2-3 months, he apologized and all those tricks. Then they try to be nice and all that. So I went to my lawyer, said I want to take it back. So she said, हारिस कह रहे हैं उर्दू में बात करें प्लीज। तो मुझे लॉयर ने मुझे कहा कि डॉक्टर सैयद, आप जो भी इस मुझ तक पहुंचता है डिवोर्स के लिए, they always end up coming back to me, because आप इस स्टेज पर आई हैं तो आपने कुछ सोच के आप मेरे पास आई हैं। ये जो अब्यूजर्स हैं, ये थोड़ी देर के लिए ठीक होते हैं, देन दे गो बैक टू देयर ओल्ड वेज, फिर वो अपने पुराने तरीके पे आ जाते हैं। तो और यही हुआ। आफ्टर 6 months आई वाज फाइनली, मैं अपने लॉयर के पास दोबारा पहुंची कि नाउ अब मैं डिवोर्स के लिए फाइनल करना चाहती हूँ। तो उसने कहा आई टोल्ड यू सो। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि मेरे पास एजुकेशन थी, मेरे पास सब कुछ था, और फिर भी मेरे लिए आप ऐसी औरत को आप सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें कि जो लड़कियां हैं उनको किस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है कि शादी जो नो मैटर व्हाट आपने चलानी है, ये बड़ा एक सीक्रेट इंस्टीट्यूशन है और बच्चों का बाप है, ये इस टाइप की जो भी क्रैप आपको बचपन से सिखाया जाता है। बड़े ये जनरेशन लगेंगी इसको निकालने पे। बिल्कुल, I mean, डॉक्टर मदीहा, आप देखें, मैं एक I'm like second generation British Pakistani जो 1990s में पैदा हुई हूँ, और मेरा पाकिस्तान से कितना कोई ताल्लुक भी नहीं है। मैं 2-3 दफ़ा छुट्टी पे गई हूँ जब लाहौर के अच्छे सीन थे, like I went to Gaddafi Stadium, Joyland वगैरह वगैरह, मिनी गोल्फ खेला, लिबर्टी मार्केट, अनारकली वगैरह, like that was it। लेकिन फिर भी मैं तलाक लेने के लिए इतना डर रही थी, कि मैं नहीं, जो औरतें मुझे आज कॉल करती है ना कि मैंने आई हैव टू, जबरदस्ती हमारा एक फॉर्म है, हमें पूछना पड़ता है कि आपने किसी और को बताया है अब्यूज के बारे में, एंड अक्सर 99.9% ऑफ द टाइम वो कहते हैं कि नहीं, मुझे अपने माँ बाप को नहीं बताना, क्योंकि उनको लगेगा कि मेरी फैमिली तबाह हो रही है, मैंने आई फेल्ड। एंड वो मेरे बिल्कुल भी मेरे सेंटिमेंट्स थे, हालांकि मैं अपने आप को ब्रिटिश समझती हूँ पाकिस्तानी से ज्यादा, एंड लेकिन वो इंग्रेन था, क्योंकि मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ अपनी फैमिली की। अगर मैं तलाक लूंगी तो मेरी फैमिली पे क्या, मतलब किस तरह रिफ्लेक्ट होगा, मेरे जो सिबलिंग्स हैं उनके लिए क्या एग्जाम्पल रहेगा, मेरी जो दादी है, नानी है, वो मोहल्ले में क्या मुंह दिखाई, ऑल ऑफ ये जो सारी बातें जो आपके दिमाग के अंदर आने भी नहीं चाहिए, खास तौर पे अगर डोमेस्टिक अब्यूज हो रहा है आपके साथ, तो ये बातें आनी नहीं चाहिए। लेकिन ये सारी बातें, जैसे आपने कहा, आपको पहले पता चला जो रेड फ्लैग्स थे। पहली बात, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि लव बॉम्बिंग और गैस लाइटिंग और ये चीजें एग्जिस्ट भी करती हैं। मुझे लिटरली गूगल सर्च के बाद पता चला। आई हैड नो आइडिया। मैं इतनी नादान थी। आई हैड नो आइडिया इमोशनल अब्यूज एक चीज होती भी थी। तो अब मुझे जो एक्सट्रीम फॉर्म पे मुझे पता चलता है, जैसे मैंने इस स्ट्रीम पे कहा शुरू में
कि एक पाकिस्तानी सास अपनी बहू को कह सकती है कि अगर आप अपने बच्चे को लेके जाके ब्रेस्ट फीड कर रही हैं, ये आपकी काम चोरी की एक नजर है, आप रेस्ट करना चाह रही हैं, आप you're trying to like that, आप इमेजिन कर सके ना कि उस घर में कितना मेंटल टॉर्चर औरत पे लाइक बीती होगी हर दिन हर रात। अगर उसकी सास इस तरह की बात कर रही है, उसके शौहर को क्या इजाजत होगी किस किस्म की बात करने के लिए? और और फिर फादर लाइक और डोमेस्टिक वायलेंस में सबसे पहले जब औरत को कहते हैं ना कि व्हाई डिडंट शी लीव, ये मेरे साथ हो चुका है कि मैं अपनी एक फ्रेंड की स्टोरी शेयर कर रही थी कि उसका हस्बैंड अब्यूसिव है, बच्चों को मारता है, उसको मारता है। और मैंने अपनी एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें बड़ी प्रिविलेज्ड वुमेन थी, तो उन्होंने कहा व्हाई शी डजंट लीव। ये इट्स नॉट इजी टू लीव, कोई इतना आसान नहीं है किसी भी ट्रोमेटिक, किसी भी इस तरह के अब्यूसिव रिलेशनशिप को, क्योंकि औरतों को बहुत कुछ देखना पड़ता है, सोसाइटी को देखना पड़ता है, फैमिली सपोर्ट को देखना पड़ता है। इवन मैं बता रही हूँ कि मेरे लिए भी छोड़ना आसान नहीं था, मतलब मुझे भी इतने सारे फैक्टर्स को देख के लिटरली मैंने फ्लाई किया पाकिस्तान टू कन्विंस माई फैमिली कि मैं ये करने लगी हूँ। हालांकि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती है, आई वॉज मेकिंग माई मनी, लेकिन फिर भी मुझे फिक्र थी कि मैं अपनी फैमिली को पहले बता दूं कि मैं क्यों ले रही हूँ। फिर मैं इंग्लैंड गई अपनी जो मेरी आंटीज हैं उनको बताने के लिए, लाइक एवरीबडी वांटेड टू नो लाइक डू आई हैव जस्टिफिकेशन कि मैं ले रही हूँ। और उसके बाद मुझे ये बताया गया कि नहीं ऐसे नहीं करते, लाइक मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिली, बट मैंने फिर भी अपनी तरफ से जस्टिफाई करने की कोशिश की। तो ये छोड़ना आसान नहीं होता, औरतों के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आराम से डोमेस्टिक वायलेंस के जो विक्टिम है उसको ये नहीं कहना चाहिए व्हाई यू डिडंट लीव, दिस इज जस्ट नॉट। मदीहा आपने बिल्कुल सही बात की। आई एम सॉरी उस्मान, आई नो हम ड्रैग कर रही हैं स्ट्रीम, लेकिन नहीं You definitely not dragging. I mean, please carry on. एग्जैक्टली मदीहा जो आपने बात की थी ना, जब मैं भी कह रही थी अपने माँ बाप को कि लाइक नहीं अब लाइक हद है, मैं नहीं रह सकती इसमें। ऑब्वियसली वो कोशिश करेंगे, वो चाहेंगे कि एक दो आखिरी मुलाकात हो जाए, आप लोग बात करें, कोई भी लाइक किसी किस्म का सुलह हो जाए। लेकिन जब भी लाइक हर कोई भी एक्सटेंडेड फैमिली में से या हर कोई रिश्तेदार को लगता है कि उनका हक है आपसे पूछने का कि क्यों आपने ये शादी तोड़ी, आपकी वजह क्या है, एंड अगर आपकी वजह मेरे हिसाब से मैच अप करते हैं तो आई वॉज सो बम्बार्डेड कि हर कोई मुझे पूछ रहा है कि क्यों क्यों क्यों, और बार बार आपको अपना ट्रॉमा या अब्यूज या कहानी लाइक उनको बतानी पड़ती है इन अ वे जो कन्विंसिंग भी होता है, एंड यू लाइक मेरे आई डोंट हैव द एनर्जी कि आप सबको ये फैक्ट्स रिपीट करूं, एंड इन अ वे जो आप मुझ पे भरोसा करें। अगर आप नहीं करना चाहते तो वो भी ठीक है, लेकिन मैं एक मैं तोती नहीं हूँ, तोतला, आई एम जस्ट नॉट गोना कीप रिपीटिंग द सेम freaking story to you over and then I was so grateful क्योंकि मेरे पापा भी उस वक्त मेरे रेस्क्यू पे आए, and he said कि like अब खबरदार कोई नूरिया से पूछे कि like क्या हुआ है, क्योंकि he saw it himself। जो again this is another thing जो औरतों को गुजरना पड़ता है। Even my own father, जब मैंने उनसे कहा था कि अब नहीं होगा मुझसे, he said okay मेरे लिए एक और मुलाकात। and मेरे पापा को पता भी नहीं है कि अब्यूज क्या होता है, कि मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मैं कभी उस दूसरे शख्स की आंखों में कभी देखूं या वो मेरे आंखों में देखे या मैं उनके सामने बैठूं, लेकिन उन फैमिली के खातिर एंड पापा के खातिर whatever मैंने किया। एंड ऑब्वियसली जैसे इट्स सो आयरॉनिक, लेकिन दुल्हन की तरह मेरी नजरें झुकी हुई थी, क्योंकि मेरे सोच में ये था कि आप you don't even deserve to look into my eyes, like आप हो कौन, like अब बस आप I have nothing to do with you। लेकिन क्योंकि मैंने ये स्टांस लिया, एंड देन ऑब्वियसली वो भी दूसरी तरफ से अग्रेसिव हो रहा था क्योंकि मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही, क्यों नहीं एंगेज कर रही। एंड आई वाज लाइक आप जो आपने बोलना है आप बोले, लाइक मेरे पापा भी हैं यहाँ सुन रहे हैं, जो भी आपने कहना आप कहो, लेकिन एंड ही इज लाइक नहीं लेकिन मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ, एंड आई वाज लाइक नहीं, लाइक मैं नहीं देखूंगी। एंड देन मेरे पापा को ऑब्वियसली एहसास हुआ उस वक्त के अच्छा अब ये डायनामिक मुझे थोड़ा सा समझ में आ रहा है। एंड उस वक्त उसने फिर ऑब्वियसली ही एक्टेड आउट, और उसने कुछ बहुत ज्यादा किया है। तो मेरे पापा को ऑब्वियसली 1000% लाइक कंफर्म हो गया था कि ये बंदा ठीक नहीं है। लेकिन उससे पहले मेरा कौन सुन रहा था?
कोई भी नहीं। मेरे पापा को समझाने के लिए मुझे ये बर्दाश्त करना पड़ा, और उससे पहले मैंने अपने 6-7 दोस्त तैयार रखे, एक के बाद एक अपॉइंटमेंट की तरह मेरे होटल में मेरे पापा के सामने बताते रहे कि वो मैंने क्या देखा अपने टाइम में नूरिया के साथ, उसके साथ, जो मुझे ऑफ लगा। फिर मेरे पापा ने कहा मुझे कि आपको ज़रूरत नहीं थी कि आप इतने दोस्त लेके मुझे साबित करें, लेकिन उल्टा आप लोग फोर्स कर रहे हैं कि हम जाके सुलह करें या ये वो, और फिर आप जब तक हद नहीं हुए, आप सबको नहीं कह रहे कि आप प्लीज मेरी बेटी को जस्ट छोड़ दें। अभी कोई नहीं पूछे, सवाल नहीं उठाए कि तलाक क्यों लिया है, क्या हुआ है, जस्ट छोड़ दे मेरी बेटी को। जब तक मेरे पापा ने ये एक्चुअली असर्टिवली नहीं कहा, मोहल्ला तो लाइक कॉलिंग पे कॉलें आ रही हैं, लाइक जस्ट आई डोंट नो, पाकिस्तानी सोसाइटी में बुरा ही हाल है। बुरा हाल है। और मेरी अम्मी ने तो लोगों को बताया भी नहीं था मेरी डिवोर्स हो गई। मेरी दादी भी नहीं कहा, मेरी दादी भी नहीं कहा किसी को। So it was just And I was like, आप गए, सही and खुश है नूरिया, डिवोर्स so proud, पार्टी हुई है। मैं इतनी प्राउड थी कि मैंने अपने लिए स्टैंड लिया है, और नहीं, मैंने बिल्कुल जो कभी भी होना नहीं चाहिए। पाया। बट मेरी फैमिली में मेरी मदर ने कभी बात ही नहीं की, लाइक जिक्र ही नहीं किया। और अभी भी कभी मेरी तारीफ करनी तो मुझे कहती है तुम मेरे बेटों की तरह हो, तुमने मेरे बेटों की तरह। तो आई टेल हर कि ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो आप मुझे कहें तुमने मेरी बेटी की तरह, लाइक इट्स जस्ट जो बिल्कुल। जहन से निकालना इतना मुश्किल है कि बेटी भी कोई अच्छा काम कर सकती है। अगर बेटी को भी कॉम्प्लीमेंट देना तो ये कहते हैं कि तुमने मुझे बेटों की तरह, तुमने मेरे लिए किया है, बेटों की तरह मुझे खुश किया है। तो इट्स जस्ट इट्स हार्ड टू गेट हर। एवरी टाइम व्हेन मेरी मदर ये कहती हैं तो मैं उनको करेक्ट करती हूँ, बट शी डजंट करेक्ट हरसेल्फ। मदीहा, आपको एक बहुत ही मिराकुलस बात बताऊं, एंड देन आई प्रॉमिस आई हैव टू गो बिकॉज इट इज वेरी लेट। लेकिन जो अब मेरे जो पापा के जो आदमी दोस्त हैं ना, जिनके साथ वो पले भरे हैं, वो फर्ज करें अगर जैसे उस्मान कह रहे थे पहले कि हमारी तरह सोचते हैं लेकिन कह नहीं पाए कभी, वो आजकल मेरे पापा को मैसेजेस कह रहे हैं कि मैंने आप की पे, एंड वो कितनी बहादुर है, एंड वो जो मैं कभी नहीं कह सका हूँ, वो कह रही है, एंड मैं उससे बात करना चाहूँगा, मैं उससे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। एंड जो हम इतनी वो ऑप्रेशन की बात कर रहे हैं ना औरतों का, लाइक पाकिस्तान में इस्लाम के मुताबिक हर चीज़, अगर उल्टा हमारी आवाज़ अब एक जैसे मेन स्ट्रीम सुन्नी इस्लामिक पाकिस्तानी like somebody my dad's age, उस पे भी लाइक हमारी आवाज का असर पड़ रहा है, तो होपफुली। और मुझे तो जब मैं इंग्लिश में भी बात करती हूँ, पाकिस्तान ने मेरी वीडियोस बैन किए हैं। मेरे दोस्त सुल्तान सलातीन के साथ उर्दू में वीडियोस थे इस्लाम में औरतों के हुकूक पे जो है नहीं, वो उन्होंने वो भी बैन किया है। तो ये जो अगले जो हम कॉन्वर्सेशंस ये जारी रखेंगे, उनका क्या हाल होगा? जितना वो बैन करेंगे, हम उससे ज्यादा और 2-3 वीडियोस निकालेंगे। ये तो चलता रहेगा। आई एम जस्ट इन अ परपेचुअल और वॉर अब हो पाकिस्तानी सकता है लड़की। और पे देख के और लड़कियां आए, और क्योंकि जब मैंने नूरिया डिवोर्स ली तो मुझे देख के आई कैन टेल यू कि आई बिकेम ए इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी वुमेन, कि मुझे देख के, क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई फैमिली नहीं थी, आई हैड नॉट सपोर्ट, कोई सपोर्ट ग्रुप नहीं, तो मुझे देख के 4-5 लड़कियों ने स्टैंड लिया, एंड दे टुक लाइक दे यूज्ड टू मुझे अप्रोच करती थी, मुझसे गाइडेंस लेती थी कि हाउ I managed all this, क्योंकि मैं थ्रू आउट कोर्ट गई हूँ, I went through all the hell that one person can go through. तो आपने I खुला लिया था? much आपको आपने खुला लिया था, if you don't mind me asking? no, अगर because अमेरिका में तो डिवोर्स होती है ना। अच्छा, अमेरिका में लिया था, अच्छा ठीक है। तो उसके बाद इतने सारे लोगों ने मुझे देख के, इतनी सारी लड़कियों ने स्टैंड लिया, और मुझे अभी भी जब मैं फेसबुक पे आई एम रेजिंग माय वॉइस, मुझे इतनी लोगों की अप्रिसिएशन, और पाकिस्तानी लड़कियों की। और मुझे नहीं पता कि इतनी सारी लड़कियां जो हैं वो एथियस्ट हैं, जो मुझे टेक्स्ट करती हैं कि वी आर सो प्राउड ऑफ यू, यू आर सो ब्रेव, कीप टॉकिंग। बट आई डोंट नो, समहाउ वुमेन बहुत डरती हैं, बात नहीं करना चाहती, लेकिन वो भी मुझे अंदाजा होता है कि कितने लोग, लड़कियां जो तंग हैं इतने मिसोजिनिस्टिक, इतने डबल स्टैंडर्ड्स पे, लेकिन वो बात नहीं करती। सोचते सब लोग हैं, और ना भी सोचते हूँ, एटलीस्ट हम जब बात करते हैं तो आप एक when you're casting, we are casting doubts, एक बीज नहीं आप बो देते, शक का बीज,
कि हाँ वाकई ये बात जो ठीक कर रही हैं, इट मेक्स सेंस बिकॉज व्हाट वी आर सेइंग इज मेकिंग सेंस। बाकी जो रिलीजन है वो तो बिलीफ पे चल रहा है ना, अंधा बिलीफ। बट व्हेन वी आर गोना कास्ट स्टार्ट कास्टिंग डाउट, एक बीज तो हम उनके बो रहे हैं ना, उसके बाद इंसान खुद ही सोचता है कि ये वाकई बात तो ठीक कर रहे हैं, बात इट मेक्स सेंस, इट मेक्स परफेक्ट सेंस। तो होपफुली चेंज आएगा, इट विल बी वेरी स्लो। और मैं चाहती हूँ, क्योंकि हमारी मेन स्ट्रीम पे तो हम नहीं है, हमें वही लोग सुनेंगे जो लॉग इन करेंगे, जो लॉग लाइक दे विल स्पेशली लॉग इन टू आवर चैनल। या फिर हम ये टीवी तो नहीं है ना कि आपने चैनल चलाया तो हम हम आ बहुत गए। बड़ी नीश है यूट्यूब हम के भी। हैं, तो इसीलिए मैं फेसबुक पे भी या ट्विटर पे या जो भी मेरे चैनल्स हैं, मैं आई ट्राई टू पुट टीजर्स के लोगों को एक बस सोच डालनी है उस पे, जस्ट लीव इट टू देम, दे कैन थिंक, दे कैन फिगर आउट। जो रैशनल होंगे, जिनको वाकई पीपल हु केयर अबाउट ट्रूथ, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल उनको नहीं फिक्र होती कि ट्रूथ क्या है, उनको बिलीफ उनके लिए काफी है। And लेकिन then, लोग हैं जिनके sorry लिए to cut you, जो Facebook जो है ना, वो जैसे आप कह रही हैं, इट्स अ ह्यूज प्लेटफॉर्म। एक तो वो अनस्टेबल है, लेकिन मैंने भी, मुझे भी बेशुमार लोगों ने बोला कि यू उस पे फेसबुक पे आप अपना अकाउंट बना लो। तो मैंने उस पे अकाउंट बनाया एंड विद इन आई थिंक लाइक 3 days मुझे 2500 वो फ्रेंड्स की आई। तो मेरा ख्याल था कि वो सारे जो होंगे वो ऐसे वो बोगस जो है वो भेजते रहते हैं, लेकिन उसमें से एक बड़ा चंक जो है वो दे आर एथियस्ट, और मतलब कि वो अगर खुल के सामने नहीं आते, बट दे डेफिनेटली, आई मीन, दे नो अबाउट हारिस सुल्तान एंड गालिब कमाल एंड गुलजार, एंड दे मतलब कि वो मेरे उस फेसबुक पेज पे उनकी वीडियोस जो है वो पोस्ट कर रहे हैं। सो आई वाज ट्रूली सरप्राइज्ड। और जहां तक लड़कियों की बात है, जब से मैंने भी चैनल खोला है, तो दूसरा मेरे पास थोड़ा टाइम होता है सोशल मीडिया पे, अगर मुझे कोई मैसेज करता है मैं वो रिप्लाई कर देता हूँ, लेकिन बेशुमार लड़कियां आ रही हैं। आई मीन देयर, यू राइट, आई मीन दे डोंट वांट टू कम इन फ्रंट। और जैसे अब डॉक्टर मदिया, आप भी जो स्पेसेस पे होती हैं, या मैं भी जाके टाइम हम लगाते हैं, और इतने मैसेजेस आते हैं कि I mean, सिर्फ मैं अगर नूरिया का उर्दू में आके बोलना, I think I've received around 15 messages, kudos just for that कि नूरिया ने आके उर्दू में बोला। So you have a huge following, हाँ, उर्दू में for some reason, क्योंकि पता नहीं आपका चैनल क्यों नहीं लोगों को पता नूरे इल्म के बारे में, लेकिन अगर आप वो सर्च करें ना तो वो निकलता भी नहीं है, सिर्फ आपका होली ह्यूमनिस्ट निकलता है। भी नहीं, आई डोंट थिंक वो एल्गोरिथम से बूस्ट हो रहा है या कुछ भी। हाँ, आई नहीं थिंक हो रहा, तो उसको हाँ हमें करना चाहिए। और जैसे मतलब कि डॉक्टर मदिया का भी चैनल है, इनका चैनल जो है वो बहुत अंडररेटेड है, ये इतनी जबरदस्त किस्म की वीडियोस बनाती हैं, और अब तो इन्होंने एडिटिंग भी सीख ली है। अभी जो उनकी लेटेस्ट वीडियोस है, इट्स लाइक वेरी लाइक प्रोफेशनली डन। तो आप भी अगर अपने चैनल पे डॉक्टर मदिया का जो मदिया टॉक्स है, अगर वो आप थोड़ा सपोर्ट करें डॉक्टर मदिया को, ये बहुत जबरदस्त वीडियोस बनाती हैं। डेफिनेटली हम लाइक अलहदा से भी स्ट्रीम कर सकते हैं मेरे उर्दू चैनल पे। एंड अगर आप इंग्लिश में भी चाहती हैं आपकी कहानी, थोड़ा इस्लाम के बारे में डिस्कशन हम कर सकते हैं। उस्मान आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं, कोई बात नहीं, लाइक हम पूरा वो मतलब we can have an open discussion. But yeah, let's do it. I mean, I just think कि बेहतर रहेगा कि हम दोनों जुबान में करते रहें। बिल्कुल, आई एग्री। Yeah. लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि एटलीस्ट 14 to 15 मैसेजेस जो कमेंट्स आए हैं वीडियोस के ऊपर, और जो मुझे दूसरा सोशल मीडिया पे कि थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग नूरिया एंड शी स्पोक उर्दू, तो आपके बेशुमार फॉलोअर्स ऐसे हैं जो इंग्लिश नहीं समझ सकते, एंड दे वांट टू हियर यू इन उर्दू, सो थैंक यू सो मच। Yeah. No, you're welcome. नहीं, एक्चुअली मुझे अक्सर कमेंट्स मुझे नजर आते हैं मेरे वीडियोस के अंदर कि प्लीज 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 आप हिंदी उर्दू में आए, आप हिंदी उर्दू में आए, एंड आई एम लाइक नहीं, आई एम, मैं कोशिश करूंगी फॉर श्योर। लेकिन जब आप दोनों लाइक फर्ज करें, जब आप इस तरह की स्ट्रीम रखते हैं तो इट्स अ लॉट इजियर ना कि हम किसी टॉपिक पे आप लोग हैं लाइक बात लाइक, वरना मैं क्या करती हूँ उर्दू में के लिए, लाइक मैं कुरान और हदीस दिखा सकती हूँ बार बार, लेकिन जैसे मदीहा ने कहा लाइक हम लाइक मेरे पास वो कोई औरतें थी नहीं जो मेरा साथ दें या सहारा दें, सिर्फ उर्दू में गालिब और हारिस थे, जो दोनों आई लव देम बोथ, दोनों दे आर अमेजिंग एट व्हाट दे डू। लेकिन एक औरत के नाते गालिब और हारिस हमेशा वो एक माहौल नहीं बनता जो एक औरत की बात हमेशा से वो फोरफ्रंट पे आई, क्योंकि हाईजैक हो जाता है थोड़ा वो उनके मुताबिक, व्हाटएवर, मुस्लिम कॉलेज से भी हाईजैक हो जाता है बात। सो आई नेवर हैड अ
chance to be able to also जो एक औरत कैमरा ऑन करके बात करे, that's why I respect Madiha so much. and मैंने पिछली दफा भी कहा था क्योंकि I felt so intimidated जब मैं पहली दफा, अगर आप मेरी पिछले साल की वीडियोस देखें जब मैं साहिल के साथ मैंने पहली इंटरव्यू किया था या जफर हराटिक के साथ मैंने पहली दफा इंटरव्यू किया, मुझे लगा कि मैं देसी सीन के सामने लाइक देसी सीन के आगे मैं सामने आ रही हूँ, एंड वो भी साहिल भी उस वक्त लाइक अपनी शक्ल नहीं दिखा रहा था, ना जफर हराटिक अपनी शक्ल दिखाता है, सो मैं औरत होते हुए अपनी शक्ल दिखा रही थी, इन इस्लाम की बुराई कर रही थी इंडिया के सामने, हालांकि वो छुपे हुए थे। अब ऑब्वियसली माहौल डिफरेंट है क्योंकि साहिल्स गॉन मेन स्ट्रीम, लेकिन दैट्स वेयर आई हैव कम फ्रॉम। तो even if there's one person मदीहा आपके जैसे या IW जो एटलीस्ट कंसिस्टेंटली अपनी आवाज रखें, क्योंकि यूट्यूब पे भी जो भी एक्स मुस्लिम वुमेन थे वो सब गिर गए हैं कहीं ना कहीं, वो लाइक there's nobody जो कंसिस्टेंटली आ रही है बार बार, तो I'm trying to hold the torch, I'm trying to do जितना मुझे या पता है क्या, ये जो मौलानाज है ना, इनके लिए बड़ी नई चीज है कि औरतें इतनी बोल्ड होके क्वेश्चंस कर रही हैं। जब उस्मान के साथ हम पिछली स्क्रीन में थे तो एक मौलवी साहब आए हुए थे, तो वो ना बड़े परेशान हो गए हमारे क्वेश्चन सुन के, तो वो ही वाज नॉट, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि और फिर मुझे अंदाजा हुआ कि इस तरह से तो औरतों ने डायरेक्ट कभी बात की नहीं किसी मौलवी से। अगर हम तारिक जमील देखें या जो भी ये सारे मसूद और ये भी हैं, इनके इर्द गिर्द आदमी बैठे होते हैं जो वाह वाह सुभान अल्लाह, औरतें तो कभी नहीं है बिठाते। औरतों को तो ये इतना वैल्यू ही नहीं देते कि वो भी ह्यूमंस हैं, उनको तो कहते हैं बस घर में बंद रखो, दैट लाइक उनकी वही वैल्यू है, 4 शादियां और ये वो। तो हमारे जैसी औरतें तो उनके लिए, उनके पास बस यही है कि हमें किस तरह काउंटर करें, कि या तो हमें डीमोनाइज करें कि हम बुरी औरतें हैं, ठीक है, वी आर नॉट लाइक क्या जो कैरेक्टरलेस वेमेन है, या फिर वो ये कह दें कि हम जो डिजर्व करते हैं, डेथ थ्रेट्स और ये वो। लेकिन इससे ये भी अंदाजा होता है कि एक तरफ ये क्लेम करते हैं कि पीसफुल रिलीजन और पीस है, और दूसरी तरफ जितने लोग मुझे टेक्स्ट करते हैं कि वी वरी फॉर योर सेफ्टी, तो मुझे कहती हूँ कि रिलीजन ऑफ पीस है तो सेफ्टी की क्या फिक्र है। मतलब इतना ये दो ऑपोजिट पोल्स पे हैं कि कुछ समझ नहीं आती कि या तो आप कहें कि हम पीसफुल हैं, और हम भी बात ही कर रहे हैं ना, हमने गन्स तो नहीं उठाई हुई है, हमारे क्वेश्चंस हैं, हमारे बड़े जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, आप हमें वायलेंस के जरिए तो नहीं चुप करा सकते, क्योंकि हम जैसे बहुत लोग हैं, हम एक दो नहीं है, देयर आर सो मेनी पीपल, और आपके डर से वो बैठे हुए हैं, तो ये शर्म की बात है कि और मैं आपको एक अंदर की बात भी बता दूं कि हमारी हर साल, मतलब कि मैं ये एक्स मुस्लिम सीन को कोई 2019 या 2020 से तो बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा हूँ, तो होता यह है कि बहुत सी एक्स मुस्लिम्स जो हैं वो आई हैं सीन पे, लेकिन होता यह है कि वो बहुत जल्दी वो अपने आप को अपनी सेफ्टी और या अपनी जो उनकी जो आइडेंटिटी है उसको वो नहीं काबू कर सकती, क्योंकि उसका मसला एक बहुत बड़ा ये है कि जिस वक्त आप इस सीन में आते हैं तो आपको एक इंस्टेंट फेम मिलता है, a lot of people they approach you, तो ये जो यंग लड़कियां हैं ऑन द साइड, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन उसके पीछे क्या होता है कि मुफ्तीज बैठे हुए हैं और मुफ्तीज के पास टीम्स हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो इसके पीछे पड़े रहते हैं आपके, वो फेक एक्स मुस्लिम बन के आपको मैसेजेस करते हैं और फिर वो आपका असल नाम निकाल लेते हैं और आपकी आइडेंटिटी रिलीज करके वो डरा के चुप कराते हैं। मैं लिटरली जो है वो पर्सनली आई नो एट लीस्ट 6 एक्स मुस्लिम्स जो कि डिफरेंट चैनल्स पे आते रहे, इवन साहिल के चैनल पे, सचवाला के चैनल पे, दे ऑल केम, मुफ्ती नदीम वाजदी के साथ उनकी जो है वो डिबेट्स हुई नहीं है कुरान और हदीस पे, लेकिन फिर उनके साथ क्या हुआ है कि वो आइडेंटिटीज रिलीज हुई हैं और फिर उनको थ्रेटन करके जो है वो चुप करा दिया गया। तो ये उनके साथ बैकग्राउंड में जो आपको नहीं पता, क्योंकि हम थोड़े से मोहतात होते हैं, हम अपनी पर्सनल इन्फो जी अमेरिका में थी वो जितनी भी थी वो सारी पाकिस्तान में थी। हाँ, तो पाकिस्तान में तो यहाँ पे तो आप FBI को वार्न कर जी बिल्कुल, यहाँ तो मसला नहीं है ना, वो यहाँ के लोगों को तो डराते भी नहीं है। हाँ, और आपको हम कोई यहाँ पे गन्स लेके तो नहीं बैठे हुए हैं, हम तो बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, द ताशी चैनल कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। Good morning and उसी बात पे good evening guys, I'm so sorry, मुझे literally जाना पड़ेगा, 4 बजने वाले हैं and I have मुझे work. भी जाना पड़ेगा।
the Well, stream. thank you so much again. और like अगली हम stream का जो topic है और जो time है वो हम set कर लेंगे, and then we'll do it. But we definitely will consider better time for Nuriyah. Okay, ठीक है, चलें. I'm gonna go because it's like 4 a.m. But thank you so much for Nuriyah, both of you. बहुत मजा आया. And thank you for discussing such an important topic. अगली दफा तक. We haven't decided the next topic, but we can discuss it later. हाँ, we'll discuss it off air more, ठीक है? Yep, we will. Take care, Nuriyah. Thank you, Julio Blister. Thank you, everyone who was commenting. Thank you, Madiha. Again, amazing to collaborate. So, हम decide कर लेंगे, and then we'll come back with another episode of औरत का दर्द औरत से पूछो. ठीक है. Thanks to everybody who was commenting. I was not able to reply to. जी. So thank you. और जिन लोगों ने हमारे साथ शरीक हुए, थैंक यू सो मच. और अगर आप इस वीडियो को अपने और किसी प्लेटफॉर्म पे जो है वो शेयर कर सकते हैं प्लीज. और ये स्ट्रीम जो है वो डॉक्टर मदिया के चैनल मदिया टॉक्स के ऊपर भी लाइव है, और आइंदा से हमारी सारी स्ट्रीम्स जो है वो दोनों चैनल्स पे जाएंगी. सो प्लीज लाइक हर चैनल एंड शेयर हर चैनल प्लीज. उनकी बहुत अच्छी वीडियोस हैं. Support her and promote her. Thank you so much. Science Hafiz. All right. Bye.